मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूंगे भोले तेरी आरती, उतारूंगे भोले तेरी आरती। ओ ओ ओ आ आ आ ओ ओ ओ आ करो न करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी दाव मेरी तार दो भगवन। करो न करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी दाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया इन्हें भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तन में रमा कर तेरी मूर्ति, उतारूंगे भोले तेरी आरती, उतारूंगे भोले तेरी आरती। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता के प्रभु तुम्हें संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तन में रमा कर तेरी मूर्ति, उतारूंगे भोले तेरी आरती, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। हो 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 आ आ आ हो 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 वेद तेरी महिमा गाए, वेद तेरी महिमा गाए, संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़ी न तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़ी न तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दासी यशवंत गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तन में रमा कर तेरी मूर्ति, उतारूंगे भोले तेरी आरती, उतारूंगे भोले तेरी आरती, तेरी आरती गा तेरी आरती, उतारूं मैं भोले तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूंगे भोले तेरी आरती, उतारूं मैं 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 भोले तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संचार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सिद्धार्थ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण बोलिए शंकर भगवान की जय हो। चलिए गणेश अपने अपने स्थान पर आप प्रदक्षिणा कर लीजिएगा। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणयां पदे पदे प्रदक्षिणयां पदे पदे। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हर हर महादेव शंभो। सीताराम राधे श्याम। श्री सीताराम राधे श्याम। राधे राधे। राधे सीताराम। श्री सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम राधे श्याम। राधे राधे राधे। बोले गणेश जी महाराज की जय। राधे श्याम। राधे राधे। राधे श्याम। राधे सीताराम। राधे राधे राधे। सीताराम। श्री सीताराम। श्री सीताराम। बोले गणेश जी महाराज की जय। माँ शारदा मैया की जय।
अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुजनों की जय। गौरी शंकर की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। माँ राधा रानी जी की जय हो। माँ शीतला महारानी जी की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री श्याम कार्तिक महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुत जी महाराज की जय हो। बोले आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। बोले धर्म सम्राट कर पात्री जी महाराज की जय। बोले पूज्यपाद ब्रह्मलीन संत आचार्य सरस भारती जहाँ महाराज की जय। ठीक। हेलो 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 हेलो। श्री सीताराम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री शारदाय नमः। ओम श्री गुरुरेभ्यो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री साम सदा शिवाय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शारदा शारदं भोजवदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदाश्माकं सन्निधिं क्रियात् सुरेश्वरी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा त्वं गिरिजामते सहचरा
प्राणं शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचार पदयो प्रदक्षिणविधे स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तद दखिलं शम्भो तवाराधनम्। ऐं ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सीताराम श्री सीताराम 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री सीताराम। सौराष्ट्र देशे विशदे तिरम्ये ज्योतिरेमयं चन्द्रकलावतंसम् ज्योतिरेमयं चन्द्रकलावतंसम् भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णम् तमिसो सोमनाथ में शरणं प्रपद्ये तमें सोमनाथ में शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधाति संगे तुलाद्रितुङ्गे अपि मुदा वसन्तम् तुलाद्रितुङ्गे अपि मुदा वसन्तम्। तम् अर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकम् नमामि संसार समुद्र सेतुम् नमामि संसार समुद्र सेतुम्। अवन्तिकायां विहितावतारम् मुक्तिप्रदानाय च सञ्जनानां मुक्तिप्रदानाय च सञ्जनानाम्। अकालमृत्यो परिरक्षणार्थम् वन्दे महाकाल महासुरेशम् वन्दे महाकाल महासुरेशम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं
कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। कि बरसाने की राधिका हरो नंद गाँव के श्याम इन दोनों के पद कमल मैं करूं कोटि कोटि प्रणाम। आज धन्यमय धान्ययति यद्यपि सब विधे निज जन जानिए राम मोहे संत समागम दीन। बलि गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण सरकार की जय। श्री शिव महापुराण की जय हो। बोलो हर हर महादेव शंभो। राधे 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 सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। ठीक। सर्वप्रथम मैं अपने प्रिय प्रीतम परमात्मा अपने आराध्य देव भगवान श्री बांके बिहारी लाल जी के पावन चरणों में साष्टांग प्रणाम करूं। भगवान बोध भयंकर शंकर महादेव जी के पावन चरणों में साष्टांग प्रणाम करूं। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। और वही भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत नियंता जगदीश्वर अकारण करुणा वरनालय नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन रस विहारी यमुना तटधारी गोवर्धन गिरधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज की सीम कृपा, भगवान श्री महादेव जी की सीम कृपा, त्रिपुण्य सुंदरी पराभूषणी आदिशक्ति अम्बा परम्बा जगदम्बा आह्लादनी स्वरूपिणी निकुंज विहारिणी श्री कृष्ण प्राण वल्लभा माँ राधा रानी जी की महत कृपा। अपने पूर्वजों के पितरों के पावन पुण्य स्मृति में जो है मैया उमाबाई साहू, भैया नरेंद्र कुमार साहू, कुंती साहू, भैया अलेंद्र साहू, भुवनेश्वरी साहू, सुंदर जो है साहू परिवार का शुभ संकल्प, साथ ही साथ उनके परिवार वालों का व समस्त ग्रामवासी कजरा बांधा का पावन सहयोग, इसे पतित पावनी मोक्षदायिनी पृथ्वीपीड़ा विनाशिनी कली मलमथनी भव भय हारिणी अमृत में ज्ञानमयी श्री शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए आज तृतीय दिवस इस गगन मंडल के नीचे मेरे महादेव के चरणार बिंद में बैठे हुए
भक्तिमयी ममतामय वात्सल्यमयी धैर्यमयी अनुरागमयी शक्ति स्वरूपा मातृ शक्तियाँ पिता के तुल्य बड़े बुजुर्गों फूल के समान कोमल हृदय वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों सब उपस्थित रहे। सदा और सर्वदा अपने भक्तजनों के हृदय घट में निवास करने वाले भगवान सर्वेश्वर दयाल राधा माधव जी को, भगवान गौरी शंकर जी को इस व्यासपीठ से मेरा कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार वंदन। परम आत्मीजन भक्तजन परिवार, आइए हम सब जो है ना तीसरे दिन के शिव महापुरारूपी ज्ञान गंगा में मज्जन करें, गोता लगावें, कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, कथा में आनंद की प्राप्ति करें। उससे पूर्व हम सब जो अपने मन और वाणी की पवित्रता के लिए, हम सब की चित्त बुद्धि की एकाग्रता के लिए भगवान महादेव जी के पावन नाम का आश्रय लेते हुए आज के दिव्य कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे, ज्ञान गंगा में गोता लगाएंगे। सभी सावधान होकर एक साथ मुख्य भाव से कहेंगे सीताराम। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरे पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरे पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलो जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।
नवनिधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे। मेरा करो उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रे जय अवध बिहारे। तुम पर रीझे अवध बिहारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी। अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझे अवध बिहारे। तुम पर रीझे अवध बिहारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी। भक्ति भाव से ध्याओ तो है, भक्ति भाव से ध्याओ तो है। करे दुखों से पार, पवन सुत विनती बारंबार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम।
सीताराम भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलो हर हर महादेव। शंभो। एकदम मोन से काम का तो आवाज तो ज्यादा छुई भाई डिस्टेंस हो गान का ऊपर कोरस करत त सीताराम राधे श्याम। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्री शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए आज तृतीय दिवस इस कथा पंडाल में विराजमान परमात्मी जन भक्तजन परिवार कथा प्रेमी श्रोता समाज, आज हम देखते देखते जो है ना इस महापर्व के इस अनुष्ठान के इसी महापुराण कथा के तीसरे दिन जो है कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। एक दिन दो दिन करते आज 3 दिन बीत गया, पता नहीं चला। आज का मूल पाठ पुराण का पाठ हो गया, समझो आज का दिन भी बीत गया, पता नहीं चल रहा। अब ऐसे ही माना जीवन बीत रहा। रूप जवानी बहता पानी मत करना अभिमान, आसमान धरती से कहता समय बड़ा बलवान। आसमान धरती से कहता भैया समय बड़ा बलवान। समय बड़ा अनमोल है, समय की महत्ता है। हम आपसे कहीं ज्यादा समय का महत्व ज्यादा है। टाइम इज गोल्ड, टाइम इज मनी। एक एक पल एक एक क्षण जो बड़ा कीमती है। अच्छा, आप लोगों को आवाज ठीक ठाक समझ आ रही है? स्पष्ट ठीक समझ आ रहा आवाज में? स्पष्ट बने बताओ, कम लागत आवाज है। राधे राधे। ये मानव जीवन बड़ा अनमोल है भैया। मानस में क्या लिखा है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। गोस्वामी जी को लिखना था कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा, बड़े भाग्य घोड़ा तन पावा, बड़े भाग्य उठवा तन पावा। लेकिन बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा क्यों लिखे हैं भैया? 84 के चक्कर में जीव भटकता है, उसके बाद जा करके मानव का तन मिलता है। मानव का तन में क्यों मिला है? भजन करने के लिए, भोजन करने के लिए। लेकिन व्यक्ति विशेष कल भजन करूंगा, कल भजन करूंगा कहते कहते भूल जाता है कि एक दिन मरूंगा। और कई लोग किसी का भ्रम में रहते हैं, कल भजन करूंगा, कल पूजन करूंगा, कल कथा सुनूंगा। ऐसे गांव में भी कई लोग कहीं 7 दिन का आयोजन है महाराज जी, हम कल आएंगे, हम कल आएंगे कहते कहते वो कथा पंडाल में आ ही नहीं पाते। खबर नहीं पल के रे मनवा, बात करे तो कल की रे मनवा, बात करे तो कल की। कल को किसने देखा है भैया? इस पल को जी लिया जीवन जो है, अगले पल के जीने के लिए हम जीवित रह पाएंगे इसका तो गारंटी वारंटी नहीं है। ऐसी महापर्व बीत रहा है, 3 दिन बीत गया, लेकिन भजन क्यों नहीं हो रहा? लोग कथा सुनने क्यों नहीं आ पा रहे? खैर आएंगे भी तो दूसरा दिन है कथा का, मान के चलो। हम तो गफलत में पता नहीं चलता है, हर अपना आसमान से बस कीमती निकलता है। तो जहाँ तक लोग मुझे सुन पा रहे हैं शिकता करें, कुछ देर में कथा शुरू हो जाएगा। और वैसे भी हम कथा में विलम्ब चल रहे, लेट चल रहे हैं। आज तो भैया 2 दिन की कथाओं को 1 दिन में ही बताना है, 3 घंटा में 2 दिन की कथा का। आज राम अवतार भी होना है शाम को, आप लोग कथा में सुनना कैसे नारद जी के शाप से भगवान जगत नियंता जगदीश्वर भगवान नारायण जी को धरती में आना पड़ा बाल स्वरूप राम बन के।
कथा में सुनना सायंकालीन बेला में। आज उत्सव का भी दिन है। आज हम सब लोग शाम के समय राम जन्म उत्सव की कथा सुनेंगे, फिर झांकी के माध्यम से भी देखना। व्यवस्था हो राम भगवान के गीतली का कखर लाग दे दो। बाल स्वरूप भगवान की आज पूजा हो। और आज सबको नाचना भी है, नृत्य करना है। आज से नाचना से कल भी आओ शंकर भगवान के, अब रोज नाचना है, उत्सव मनाना है। इंसान से भक्ति क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों कथा नहीं सुन पा रहे? क्यों मन को भगवान में नहीं लगा पा रहे हैं भैया? क्यों? वो मरूंगा को भूल गया है। कल भजन करूंगा, कल भजन करूंगा कहते कहते भूल जाता है व्यक्ति। एक दिन मरूंगा, और मरूंगा को याद रखोगे तभी भजन होगा, कथा सुन पाओगे, ध्यान भगवान में लग पाएगा। कैसे? एक बार हो इसका, एक नाथ महाराज जी के पास एक वैष्णव जी आ गए। व्यापारी था और एक नाथ महाराज जी से कहने लगे, एक नाथ महाराज जी आप लोग कैसे दिन भर भगवान का भजन कर लेते हो, कथा सुन लेते हो, कथा कह लेते हो, 4 घंटा 5 घंटा बैठकर कथा सुना लेते हो, भगवान की भक्ति कर लेते हो, हमसे तो होता नहीं है। हम तो थोड़ी देर के लिए भी भगवान की पूजा करने के लिए, ध्यान करने के लिए बैठते हैं ना, तो मन उड़ जाता है संसार की ओर, दुकानदारी की ओर। दुकानदार था वैष्णव जी, मन दुकान की ओर दौड़ता, मन संसार की ओर भागता है, मन भगवान की कथा में, भगवान की पूजा में लगने वाला नहीं भैया। और हमने आप सबको कल कथा में बताया मन कैसा है। मन को संतों ने मक्खी के संज्ञा दी है। जैसे आप कथा सुनने बैठो, ध्यान पूजन करने बैठो, मन उड़ जाता है संसार की ओर मक्खी के जैसे। हम सबको भगवान ने 2 पुड़िया दे के भेजे हैं, एक मन है, दूसरा तन है। मेरे महादेव कहते हैं तन को संसार के लिए लगाना, परिवार के लिए लगाना, धन कमाना, परिवार का पालन पोषण करना, किससे? तन से। और मन किस में लगाना? मेरे महादेव कहते मन मुझको देना कहते हैं। मन मेरे पूजा में, भजन में, कथा में लगाना है। 2 पुड़िया भेजे, लेकिन हम लोग तो उल्टा कर रहे हैं। भगवान समझा के भेजे हैं मन को कथा में लगाना, मुझ में लगाना, और तन को संसार परिवार में लगाना। हम लोग उल्टा कर रहे हैं, भूल गए। तन को लगा दिया कथा में, बैठे बस ध्यान पे कथा में के लोग। और मन कहाँ लगा है? संसार में। कद को मन बैठे बैठे खाना पीना चिंतन करता थे। आज बढ़िया मुर्गा बड़े बना कहा हो, एक हल्का जमा रहे हो, शाम के को जम हो, आज मने मान लइका मन सब झान खा दी, फले फले झान झर दी, छर दी, ओकरे चिंतन करत हो। लोग जब हाथ में माला लेकर बैठते हैं ना जाप करने के लिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मुख से कह रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और मन का कहा थे काले कढ़ी सा गब्बर मिठाई, काले कढ़ी सा गब्बर मिठाई। ओ मन हाँ कढ़ी चिंतन करे, भगवान के चिंतन करे छोड़ के, तब फोकला फल मिलेगा। हम थोड़ा समय भी अगर कथा के लिए, पूजा के लिए दे रहे हैं ना, ईमानदारी के साथ देना चाहिए। ध्यान से ध्यान करो तभी फल मिलने वाला है। तो दिन भर पूजा पाठ करोगे और ध्यान ही भगवान में ना हो तो फल मिलने वाला नहीं है। थोड़ा समय आप पूजा पाठ कर रहे, कथा सुन रहे, कथा करा रहे, और मन ही कथा में ना हो, पूजा में ना हो, तो औपचारिक पूजा है, औपचारिक कथा सुन रहे हो। और थोड़ा भी हम सुने, ध्यान से सुने, कथा के मूल भावों को जीवन में उतारे, तो फिर भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे, हमारा जीवन संवर जाएगा, जीवन बन जाएगा। तो हमसे तो भक्ति होता नहीं, ध्यान दुकान की ओर जाता है, ध्यान परिवार की ओर जाता है। एक नाथ महाराज जी आप लोग कैसे भगवान की भक्ति कर लेते हो? कैसे आप लोग साधना कर लेते हो, जब तक कर लेते हो? हमें भी सिखाओ। क्या हमारे किस्मत में भगवान की भक्ति नहीं है? तो एक नाथ महाराज का है, पहली तोर हाथ का दिखा है, विचार के बताऊं तोर हाथ में, तोर जीवन में भगवान के प्रति भक्ति है नहीं है। तो एक नाथ महाराज जी उस वैष्णव के जब हस्तरेखा देखने लगे, तो हस्तरेखा देखते देखते कहते हैं भैया वैष्णव जी आपके जीवन में भक्ति तो दूर की बात है, आपके जीवन में तो मृत्यु है का है कुछ दिन के बाद। आज से 7 दिन के बाद आप मर जाओगे। मैं आपका कुंडली देख रहा हूँ, आपका तो जीवन रेखा बहुत छोटा हो गया है, आप 7 दिन के बाद मर जाओगे। जैसी वैष्णव महाराज सुने के 7 दिन के बाद मर जाऊंगा, तो आंखों से अश्रु की धारा बहने लगा और महाराज जी को प्रणाम करके सीधे घर चला गया। अब तो दिन भर वो भगवान का चिंतन करता रहा, भगवान एक ध्यान कर, जय भगवान, शंकर भगवान, राम राम, जय सिया राम, सीता राम, जय श्याम। 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 7 दिन बीत गए, 8 दिन घलो बीत गए, और वैष्णव मर भी नहीं करीस नहीं मरी। एक नाथ महाराज कह रहा है 7 दिन के बाद मर जाबे, 7 दिन घलो बीत गए, 8 दिन घलो बीत गए नहीं मरी, 9वां दिन घलो बीत गए, 10वां दिन घलो बीत गए नहीं मरी। तो वैष्णव का एक नाथ महाराज अतक ज्ञानी संत महाराज है, अतक लबाड़ी मारते हो
तो वो वैष्णव जी एकनाथ महाराज के पास पहुंच गए और कहने लगे, आप लोग तो आप संत और संत होकर झूठ क्यों बोलते हो? हमें आप झूठ क्यों बोले कि 7 दिन के बाद मर जाओगे? आज 10वां दिन, हम तो जीवित हैं, आपके सामने खड़े हैं, हम कैसे नहीं मरे हैं, क्यों झूठ बोलते हो? तो देखो, कभी कभी समाज सुधार के लिए या किसी के भलाई के लिए बोला गया झूठ भी झूठ नहीं कहलाता, उसमें भी सच छुपा रहता है। तो एकनाथ महाराज झूठ क्यों बोले थे कि तुम 7 दिन के बाद मर जाओगे? कहे देखो, हमने तुमसे कहे 7 दिन के बाद मर जाओगे, तो तुमने बीते 7 दिन में क्या क्या काम किए जरा बताओ। बीते 7 दिनों में तुमने क्या क्या काम किए बताओ, तुम कैसे जीवन यापन किए बताओ। तो वैष्णव महाराज कहे, एकनाथ महाराज जी, हम बीते 7 दिन में काम धाम दुकानदारी सब बंद कर दिए, दुकान में ताला लगा दिए। क्या करे 7 दिन तक के? भगवान एक भजन करें, भगवान एक भजन करें, टीवी में भगवान की कथा सुने हो, रात के सोते एक बार भगवान का चिंतन करें हो। इसी को तो समझना है। अभी तक तुम्हें पता नहीं था कि तुम कब मर जाओगे, तुम खोए थे, भूले थे भगवान को, कथा नहीं सुनते थे, भगवान में ध्यान से ध्यान नहीं लगाते थे। क्यों? तुम्हें पता नहीं था कि तुम कब मरने वाले हो। और मैंने तुमसे झूठ कहा कि तुम 7 दिन के बाद मर जाओगे, तब तुमने क्या किया? जब तुम्हें तुम्हारी मृत्यु याद आया, तब तुमने क्या किया? भगवान का भजन किए ना, भगवान का चिंतन किए ना, यही बात है। अच्छा, मेरे सम्माने बराबर और शान माने औकात। जहाँ पर आने से सभी का औकात हैसियत जो है बराबर नापा जाए, वही तो शमशान है। बड़े आदमी वर्ग घलोत के जगह लागी शमशान में पाटे बड़ दफना बड़ जलाए बार, और गरीब मन के वर्ग घलोत के जगह लागी सब माने बराबर, या सबला बराबर दर्जा दे देते, बराबर एक दर्जा। इसलिए मेरे भगवान महादेव रहते हैं शमशान में। अगर आप लोगों को भगवान महादेव का भक्त बनना है ना, तो मैं तो कहूँ शमशान में जाकर रहो, और हो सके तो शमशान में ही घर बना लो, मुर्दा घाट में, शमशान घाट में। हाँ, तो शंकर जी आपको बड़े कृपा करेंगे भैया। शंकर जी का कृपा पानी है तो शमशान में जाकर रहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शमशान को याद रखने की आवश्यकता है मन में, कि मैं एक दिन मरूंगा, और कब मरूंगा उस समय का कोई ठिकाना नहीं, भरोसा नहीं है, समय का मुझे आता पता नहीं भैया कब मर जाऊंगा। तो आपसे भक्ति होगा, आपसे पापाचार, अत्याचार, दुराचार ऐसा में होने वाला नहीं है, केवल भगवान में ही खोए रहोगे, मस्ताना की मस्ती में मस्त रहोगे। याद रखो मृत्यु को, तभी भजन होगा, याद रखो मौत को, तभी आप कथा सुन पाओगे ध्यान से भाई वाह। लेकिन आजकल लोग बड़े चलाक हैं, शमशान को कहाँ बनाते हैं? मैं तो कहूँ शमशान को अगर कोनो दादा हाँ पिता कोनो खत्म हो गए, चौड़ा ला चौरी ला घर के माटी बनाओ कथा में, और मंदिर लगाओ बाहर बनाओ, 4 कदम चल के मंदिर जाना चाहिए। और मंदिर कैसे जाना चाहिए? बिना चप्पल पहने। कतको मन चप्पल पहन के मंदिर जाइए, और ध्यान भगवान में कहा चप्पल में रखे घेरी भाई नवा चप्पल है तला देखिए, ओम जय जगदीश हरे, मोर नवा चप्पल ला कोनो झन धरे। यदि भगवान लगा तुम ही हो माता, चप्पल ला देखे पिता तुम ही हो, फोकला फल मिली तो ध्यान नहीं, ध्यान तो चप्पल में, चप्पल के मार पर जी समय देखते। साधनों को संसाधनों को छोड़ के त्याग करके भगवान का दर्शन करने जाना चाहिए, तभी ध्यान भगवान में लगने वाला है भैया। तो लोग बड़े चालाक है, मंदिर को गांव से बाहर नहीं घर में बनाते हैं, आजकल तो घर घर मंदिर है। और शमशान घाट को गांव से बाहर, शमशान को सामने बनाओगे तो फायदा क्या होगा? आप देखोगे अपने पिताजी के चौड़ी को, जैसे घर से निकलोगे देखोगे यदि मेरे पिताजी है, यदि मेरे दादाजी की चौड़ी हरे, बने मन खरीद बने इंसान ही से, समय के साथ भगवान घर जल्दी से, तो वो भी चले गए, और समय के साथ मुझे भी एक दिन जाना है। तो आपको भी अपना मौत मृत्यु याद आएगा, तो आपसे पापाचार नहीं होने वाला, भगवान का भजन ही होने वाला है। लेकिन लोग बड़े चालाक हैं। खैर कोई बात नहीं, एनीवे डोंट वरी, बोल हरी। मंदिर को घर में बनाओ, शमशान को घर से बाहर बनाओ, लेकिन शमशान को हमेशा अपनी स्मरण पटल में, मस्तिष्क में याद रखे रहो। शमशान को नहीं भूलना है। हम मृत्यु को भूल जाते हैं, खो रहते हैं, इसलिए हम कथा नहीं सुन पाते, हमारा ध्यान भगवान में नहीं लग पाता है। वही बात सुत जी महाराज संपादिक मुनियों को बता रहे, कथा सुना रहे हैं प्रयागराज के पावन तट में। जब देवराज जैसे कलुषित ब्राह्मण को बिगड़ा हुआ था, मति बिगड़ गया था, गलत कार्य करता था देवराज महाराज, वैसे बिंदु भी था, लेकिन उन दोनों को भगवान महादेव स्वीकारे ना, भगवान जगत पिता। एक बेटा समाज के लिए, संसार के लिए नालायक हो सकता है, लेकिन वो पिता का बेटा होता है। पिता का प्रेम कम होने वाला नहीं उस बेटे के लिए, उस नालायक बेटे से भी पिता का प्रेम रहेगा।
और पिता के पास जाकर आप क्षमा मांग लो तो पिता क्षमा कर देते हैं और अपने बेटा को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे वो जगत पिता भगवान महादेव है। आपसे जाने में अनजाने में अपराध बन जाए, गलती हो जाए, उसको प्रायश्चित कर लो, क्षमा याचना कर लो, भगवान महादेव स्वीकार लेते हैं। कल कथा में आप लोग सुने भगवान महादेव ने उस बिंदु नामक ब्राह्मण को अपना गण बना लिया, जो प्रेत बन गया था, प्रेत योनि में चला गया था, उसको महादेव स्वीकार कर लिए, अपना गण बना लिए। तो हम तो भैया महादेव से यही कामना करें कि हम भले भगवान महादेव के गण ना बन पाए तो चलेगा, लेकिन उनके चरणों का गण तो बन जाए, है ना। इतना भगवान हमें दर्जा दे दें, अपना स्वीकार ले। आप सब भी देवराज की तरह बिंदु की तरह रोज भगवान को कहा करो, क्या कहा करो? प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, अब हमें पतित से पावन, भोलेनाथ करो तो जाने, सरकार करो तो जाने। तो भगवान हमें भी स्वीकारेंगे, हमें भी संभालेंगे। आगे सुत जी महाराज सनकादिक मुनियों को बताते हैं, श्री महापुराण से अवगत कराते हैं श्री महापुराण क्या है और श्री महापुराण के भीतर क्या है, उन भावों से परिचित करा रहे हैं सनकादिक मुनियों को। कैसे महापुराण में जो है 24,000 श्लोक हैं, साध संहिता है। जो शंकर जी नंदी महाराज को और पार्वती मैया को श्री महापुराण सुनाए थे, उसमें 1,00,000 श्लोक था ना, 1,00,000 श्लोक और 12 संहिता था। संहिता माने समूह, है ना, कथा का समूह, उसमें 12 संहिता था। लेकिन अभी जो व्यास जी महाराज जो लिखे हैं श्री महापुराण को प्राप्त होता, हम लोग पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, इसमें 7 संहिता है और 24,000 श्लोक है भैया। 7 संहिता कौन कौन से? पहला है विदेश्वर संहिता, सुनना है, विदेश्वर संहिता। दूसरा है रुद्र संहिता, इसके 5 भाग हैं, 4 खंड, 5 खंड है। पहला सृष्टि खंड, दूसरा सती खंड, तीसरा पार्वती खंड, चौथा कुमार खंड और 5वां जो है युद्ध खंड, है ना। और तीसरा है शतरुद्र संहिता, चौथा है कोटि रुद्र संहिता, 5वां है उमा संहिता, 6वां है कैलाश संहिता और 7वां है वायवी संहिता। ऐसे 7 संहिता है, समूह है कथा का श्री महापुराण। तो सनकादिक मुनि सुत जी महाराज से कहते हैं, आप हमें सार कथा सुनाना, सार कथा को सुनाना कहे। क्यों महाराज जी? आज के जमाने में लोगों के पास समय नहीं है, टाइम नहीं है कहे। सनकादिक महात्मा कहे सार रूपम, कथा सार रूपम। आज घोर कलयुग में लोगों के पास कथा सुनने के लिए समय नहीं है। हाँ, श्री महापुराण कथा करानी हो, कथा सुननी हो तो कम से कम 7 दिन लगना है भैया। आज कहाँ लोगों के पास समय है? आज लोगों के पास तो 1 दिन का टाइम नहीं है कथा सुनने के लिए। खुद देख रहे हो, कथा चालू 2 दिन हो गया, लोग धीरे धीरे करके एक करके आ रहे हैं। अगर कथा से प्रेम होता ना, भगवान से प्रेम होता ना, तो हमारे आने से पहले, भगवान के आने से पहले आकर बैठ जाते कथा सुनने के लिए। कथा को बोझ मत समझो, कथा को अपना समझो। एक बार स्वामी विवेकानंद जी पहाड़ चढ़ रहे थे, उनको पहाड़ में गाँव था, वहाँ जाना था। तो कहा देखे 10 साल का लड़का लड़की अपन 3 साल के भाई लड़ के पेट में वो पहाड़ चढ़ाता है। स्वामी जी देख रहे थे, कहे बेटिया तुम छोटी सी बच्ची हो, छोटा सा तुम्हारा भाई भी है, और तुम भी पहाड़ के गांव जा रहे हो, हम भी पहाड़ में बसे गांव जा रहे हैं सत्संग करने के लिए। एक काम करो, अपने छोटे से भाई को हमें दे दो, हम भी उसको उठा के पा के साथ ले चले, तुम्हारा थोड़ा बोझ कम हो जाएगा, तुम भी हल्का, ये भी हल्का। तो उन्होंने कहा कहे महाराज जी ये मेरा भाई है और मेरा भाई मेरे लिए बोझ नहीं हो सकता। कहे ये मोर भाई, अरे मोर भाई मैं पेट में धर के ले घूं, मोर भाई मोर लिए बोझ नहीं कबर के मोर भाई है। ऐसी कथा को पराया मत समझना, भगवान की कथा मेरा है और भगवान भी मेरे है। अपनापन तो कथा में उपयोग नहीं, कथा से आपको कथा में आपको बोर नहीं लगेगा। कथा को अपना समझो, कथा को अपना मानो। आज लोगों के पास समय नहीं है कथा सुनने के लिए, लेकिन घर में जब अखबार आता है ना तो बार बार उसको पढ़ने के लिए समय रहता है। अच्छा, आप लोग कथा सुनने के लिए बैठे हो, इनमें से हनुमान चालीसा कौन कौन रोज पढ़ते हैं? हाथ ऊपर करो जरा। हनुमान चालीसा का पाठ रोज कौन कौन करते हैं? हाथ ऊपर करो जरा। वो तो सियान मन एक जन बसे सियान आने गाँव का हमारे जजमान गाँव का मन जय सिया राम। अब जरा बताओ, जरा मनन करो, हनुमान चालीसा को पढ़ने के लिए कितना समय लगता है?
पौने घंटा कहते पढ़े से नहीं कला जाने। अगर याद हो जाए हनुमान चालीसा तो कम से कम 2 मिनट में आप हनुमान चालीसा पढ़ लोगे, 2 मिनट में, और याद होगा तो 1 मिनट में ही पढ़ लोगे। आज लोगों के पास 2 मिनट नहीं भगवान के लिए देने के लिए है। और घर में जब पेपर आता है, अखबार आता है तो बार बार पढ़ते हैं। वो नाश्ता करत करत पढ़ी, खाना खाए पे गलो गाँव ले आता पढ़ी, कद को मन शाम के पढ़ी, कद को मन तो सेप्टिक जा गलो समाचार पढ़ा रहते हैं। गाँव में बताए ना जी, बता दे बतावा था भाई, सुतक भर गलत पेपर देखा पढ़ी, अखबार आ जाता है 5 रुपए का तो बार बार उलट पुलट के पढ़ते रहते हैं रात तक। और 2 मिनट का समय आपके पास नहीं भगवान की कथा सुनने के लिए, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। बताओ हम किधर जा रहे हैं? क्या ऐसी भक्ति होती है? वही बात है। सौनक आदि महात्मा का है आज लोगों के पास समय नहीं है, कथा सुनेंगे तब भी ध्यान मन कथा में नहीं रहता। आध्यात्म मंगलम जात समान भाव मार्यम तमेशम जरा मर्मात्म देवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावे मन से शंकर मंबिके समय। तो सूत जी महाराज कहते हैं जो आदि और अंत से नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता या तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता है, जिनके 5 मुख है, ऐसे महादेव को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे दिव्य कथा बता रहे हैं सूत जी महाराज संगादिक मुनियों को। और पुनः यहाँ पर नियम की बातें फिर से है ना, किसी महापुराण की कथा सुनने वाले श्रोता को कैसे रहना चाहिए, क्योंकि अभी आप लोग को कथा सुनना है, और वक्ता को कैसे होना चाहिए वही बता रहे हैं। कि श्रोता को जिज्ञासु होना चाहिए। पंखा खुला बंद कर दो, बार बार पन्ना कापी रखो, नोट से बना के उधर कर दो, मुंह को लगा माथे कर, पब्लिक को दिवाले घुमा दे उड़ा। मायावी संसार का मेला, 4 दिनों का मेला, मायावी संसार का मेला। तो आज बहुत सारा कथा सुनना है, ध्यान को कथा में लगाए और ज्यादा कथा सुने, बस वही है। कहे कथा सुनने वाले श्रोता को जिज्ञासु होना चाहिए, संकल्प नहीं होना चाहिए। कई लोग कथा सुनने आते हैं लेकिन कथा कहाँ सुनते हैं, कथा में शंका रखते हैं। और कैसा भगवान गाय चराए और कैसा भगवान 16,000 108 बिहाव किए। भैया कथा में कभी शंका नहीं करना, कैसा भगवान इतना सारा बिहाव किए, वो गाय चराए, वो दही लूट के खाए, दही चुराए, मही चुराए। भगवान है, वो जगतपति भगवान है। भगवान के लिए संख्या मायने रखने वाला नहीं है भैया। पति करते क्या होता है? पति माने हस्बैंड ही हो, हस्बैंड तो अंग्रेजी में होते हैं, मैं हिंदी पूछा तुम्हारा। पति मान रक्षक, रक्षा करने वाला, रखवाला है। जैसे आप माताओं की रक्षा कर रहे, घर के पति गृहपति हैं। अगर पति करता हस्बैंड होता तो राष्ट्रपति का तो अर्थ ही बिगड़ जाता। मेरे भगवान पूरे राष्ट्र की रक्षा करने वाले नहीं बल्कि जगत की रक्षा करने वाले हैं। तो भगवान क्या कहलाएंगे? बोले जगतपति भगवान की। हम सबको भगवान बनाए हैं, हम भगवान के द्वारा बनाए के खिलौने हैं। वो हमारे साथ जो भी करे उनकी मर्जी, हमसे जैसा खेले उनकी मर्जी। भगवान जगतपति है, भगवान जगत पिता है। आप अपने तुलना भगवान से कभी नहीं करना भैया, संशय नहीं करना, भगवान की कथा में शंका नहीं करना, जिज्ञासु बनो और कथा सुने और भगवान के बारे में, भगवान के परिवार में जितना आप जाने ये उत्सुकता होनी चाहिए, ये जिज्ञासा होनी चाहिए। और ध्यान से कथा सुनना चाहिए। श्रवणम 9 भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादे सेवनम वंदनम, ऐसे 9 प्रकार की भक्ति है। तो 9 प्रकार की भक्ति का जो लीडर है, जगाने का जो मार्ग है वह है श्रवणम, कथा श्रवणम। कथा सुनने से भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ती है, कथा सुनने से भगवान के प्रति विश्वास बढ़ता है, और विश्वास हो जाए तो भक्ति भी बढ़ने ही वाला है। और जब भक्ति बढ़ जाए, भगवान की भक्ति जग जाए, तो फिर आगे जब मर जाओगे तो क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी। अच्छा, जितने लोग कथा सुनने के लिए बैठे हो कथा पंडाल में, कौन कौन मुक्ति पाना चाहते हो? हाथ ऊपर करो जरा। ठीक है, भगवान से कहेंगे कल इन लोगों को नाम लिख लो भगवान। तो ऐसे कैसे मुक्ति मिल जाएगा बिना भक्ति करे?
हमेशा भगवान से मुक्ति मत मांगा करो, पहले भक्ति मांगा करो। भगवान आपके प्रति हमारी जो भक्ति भावना है हमेशा सजग रहे, जागृत रहे। ये भक्ति नित्य प्रतिदिन बढ़ते रहे, भक्ति जागते रहे, हम आपके भक्त बन जाए और भगवान की भक्ति मिल जाए ना तो मुक्ति बिना मांगे मिल जाएगी, है नहीं? भक्ति मांगा करो, हम भाव के भक्त बन जाए, हम आपसे कभी अलग ना होए, हम आपसे कभी हटे नहीं, हमारा ध्यान कभी आपसे दूर ना हो। भगवान मन और ध्यान आप में हमारा ये मांगा करो तो मुक्ति तो मिल ही जाए, है ना? ऐसे भक्तों को तो भगवान अपने धाम बुला ही लेते हैं समय आने पर। जो है कीर्तनम, श्रवण की कथा, उसमें कीर्तन भी करो कथा के बीच बीच में। फिर जब घर चले जाओ तो जो कथा सुने उसका चिंतन भी करना चाहिए, चिंतन मनन, ये सब भक्ति का प्रकार बता रहे हैं। ऐसे आप लोगों को ध्यान करो, कथा सुनना है सनकादिक मुनियों का है। सनकादिक मुनि का है सूत जी महाराज, आपके गुरुदेव हैं व्यास जी महाराज, जो भगवान नारायण जी के अंश अवतार हैं। बलि व्यास नारायण भगवान की जय। और आपके गुरु व्यास जी महाराज हैं और उन्होंने ही ये शिव महापुराण की कथाओं को लिखे। कब लिखे और क्यों लिखे? कथा, शिव महापुराण कथा लिखने का आपके गुरु जी का उद्देश्य क्या था? क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, न कोई काम करते। क्या कारण रहा, क्या उनका उद्देश्य रहा कि उसी महापुराण कथा लिखे? तो आगे सूत जी महाराज सनकादिक मुनियों को बता दें कि व्यास जी महाराज शिव महापुराण कथा क्यों लिखे। एक दिन जो है व्यास जी महाराज अपने सम्याव्यास कुटिया में भगवान नाम चिंतन कर रहे, भगवान नाम मनन कर रहे थे, भगवान नाम ले रहे थे, भगवान महादेव का ध्यान कर रहे, पूजा कर रहे। कौन? व्यास जी महाराज, बढ़िया। और मुख से भगवान महादेव का नाम ले रहे और क्या गा रहे? महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंभो जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ओ मेरे नयन है उनके शिवालय। महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंभु जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बिना मांगे वरदान तुमको मिलेगा, समझते
शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। बोले चंद्रशेखर भगवान के जय हो, शंकर भगवान के जय हो। हर हर महादेव। जिधर देखो शिव की है महिमा निराले, ये दाता है और सारी दुनिया संभाले। जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता सारी दुनिया संभाले। जो इस द्वार पे अपना विश्वास कर ले, तो पल भरे में भर जाएगी झोली खाली। उन्हीं के अंधेरे उन्हीं के उजाले हो। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, वो मेरे नयन है उन्हीं के शिवालय। महादेव शंभु है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। बड़े सीधे साधे बड़े बोले गौरी शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय हो। बोलो हर हर महादेव शंभू। तो व्यास जी महाराज कुटिया में भगवान नाम लेते हुए बढ़िया कीर्तन कर रहे थे। उतने में हुआ क्या, सनत कुमार का आगमन हो गया। और सनत कुमार कौन है? भी भगवान नारायण की अवतार है। ज्ञान और वैराग्य के अवतार सनत कुमार चारों भाई, बाल अवतार बाल भगवान। और जब ये पहुंचे हैं व्यास कुटिया में, तो क्या देखते हैं, व्यास जी महाराज तो भगवान के भजन में मस्त हैं। तो उनको भजन करने दिए, पूजन करने दिए। जब उनका पूजा पाठ जब तक हो जाए, तब जाकर के मिलेंगे, अपनी बात की चर्चा करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। देखो, अगर कोई व्यक्ति भगवान के पूजा पाठ में बैठा हो, कोई अनुष्ठान में बैठा हो, या ध्यान से कथा सुनने बैठा हो, तो उसको उसके भक्ति मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहिए, विघ्न नहीं करना चाहिए, है ना। अगर आप कोई काम लेकर गए हो, तो बढ़िया वो पूजा पाठ पूरा कर ले, उसका कथा सुनना पूरा हो जाए, तभी अपनी बात को रखो उसके पास, उसके सामने दो, है ना। अगर वो पूजा अधूरा कर देता है आपसे मिलने के लिए, आपके कारण से उनका पूजा भजन अधूरा हो जाता है, तो फिर आपको दोष लगेगा। उनको भी दोष लगना है, आपको भी दोष लगेगा। इसलिए किसी के जब मार्ग में, तप मार्ग में, कथा श्रवण मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहिए। तो व्यास जी महाराज बढ़िया भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो सनत कुमार सोचे, अभी तो भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, जब इनका भजन बंद होगा तब अपनी बात को हम रखेंगे। और जैसे व्यास जी महाराज का भजन बंद हुआ, सनत कुमार व्यास जी महाराज के सामने गए, व्यास जी महाराज को प्रणाम किए, और व्यास जी महाराज भी सनत कुमारों को प्रणाम किए। दोनों भगवान के स्वरूप है, भगवान के अवतार है, सब भगवान है, और सबके भीतर भगवान है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर ले प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। तुझ में राम, मुझ में राम,
सब मेरा हम समाया है। तो सनत कुमार कहे व्यास जी महाराज, हम आज आपके पास भगवान का कार्य लेके आए हैं। कौन से भगवान का? शंकर भगवान का। क्या कार्य है बताओ? आपको एक पुराण लिखना होगा। कौन सा पुराण? शिव महापुराण के। तब व्यास जी महाराज कहे मैं तो खर बारे नहीं जानो भैया। वैसे व्यास जी महाराज तो समर्थवान है, भगवान के रूप में अवतार है, उनको सब पता था। फिर भी वो सनत कुमार के मुख से सुनना चाहते थे। यही बात है। शिव महापुराण आपको लिखना पड़ेगा। मैं सुने नहीं हूँ। कौन सुना ही? हम सुना। वो कहे सनत कुमार है। तुम अल्लाह कौन सुना है? नंदी महाराज का। और नंदिल कौन सुना है? शंकर भगवान। वैसे केवल नंदी महाराज को कथा नहीं सुनाते शंकर जी, वो पार्वती मैया को सुना रहे थे शिव महापुराण कथा। तो नंदी जी साथ में गणे भगवान महादेव के, वो भी सुन ली, वो भी तर गए, पास लग गए। तो उनको भी शिव महापुराण याद हो गया था। और वो किनको सुना? सनत कुमार को। और सनत कुमार सुना रहे व्यास जी को। तो व्यास जी लिखेंगे। तो व्यास जी महाराज कहे हम तो लिख लेंगे, हम कथा रचना कर लेंगे, लेकिन लिखने वाले दूसरा होना चाहिए। लिखना वाला देखिए, अभी हमारा चौथा बन चल रहा, बुढ़ापा चल रहा। कथा आप लोग बताए तो याद हो गया। कथा हमारे मस्तिष्क में बैठ गया है, लेकिन हम लिख नहीं पाएंगे। बुढ़ापा चल रहा है। जब हाथ में पेन लेकर रचना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करते हैं, तो हाथों में कभी आ जाता है। तो लिखने वाले योग्य देवताओं को ढूंढा जाए, लिखने वाले योग्य भगवान को ढूंढा जाए। तो सनत कुमार और व्यास जी महाराज किनके शरण में गए? जो देवी में देव प्रथम देव है। परसों कथा में सुनना। ऐसे भगवान का नाम क्या है? बोले गणेश जी महाराज की। और जितने सारे देवता हैं, भगवान हैं, देवी देवता है, उन सब में बढ़िया सुंदर लिखने वाले कौन हैं? गणेश भगवान। उनकी राइटिंग जो लिखनी बड़ा सुंदर, स्वच्छ, बड़ा स्पेलिंग बढ़िया साफ सुथरा। कई लोगों को तो लिखना भी नहीं आता, और लिखते हैं तो खुद को बस समझ आता है, दूसरे को समझ नहीं आता। जब स्कूल में रहे तो बढ़िया लिखनी, बढ़िया सुंदर अक्षर स्वच्छ। और जैसे कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो फिर क्या लिख रहे हैं खुद को समझ नहीं आता। लेकिन मेरे भगवान गणेश जी का राइटिंग बड़ा सुंदर, स्वच्छ, एक एक शब्द स्पष्ट, सबको समझ आ जाए। और बड़े तेजी से स्पीड से लिखने वाले देवता है गणेश जी महाराज। तो दोनों देवता, पांचों जने, चारों सनत कुमार और व्यास जी महाराज भगवान गणेश जी के शरण में गए और गणेश जी से कहने लगे, लंबोदर हे विघ्न विनाशक, हे गिरजा के लाल, शक्कर की महंगाई बढ़ गई, ऊपर से हड़ताल, ऊपर से हड़ताल, कजरा बांधा सोना दिखता है, मगर हाट का आपका पेट रोज दोगुना दिखता है। भगवान गणेश जी पेट अकाल है, जादूकाल है, ओत के नहीं है उसके। ऐसे भगवान गणेश जी महाराज जो देव में देव प्रथम देव, जिनकी अग्र पूजा होती है। सबसे पहले ध्यान, आप कोई अनुष्ठान कराओ, पूजा पाठ कराओ, कथा कराओ, कोई भी आयोजन करा धार्मिक, सबसे पहले भगवान गणेश जी को विनती किया जाता है। सबसे पहला ध्यान गणेश जी के लिए होता है। पूजा गणेश जी का क्यों किया जाता है आप लोग जानते हो? क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे भगवान गणेश जी महाराज वो भगवान हैं जो अपनी माँ के सौगंध को पूरा करने के लिए, अपने माँ के वचन को पूरा करने के लिए अपना गला कटा दिए। अगर ऐसा बेटा हो दुनिया में जो माता पिता के लिए सिर कलम करा दे, तो ऐसा बेटा दुनिया में सम्मानीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, हाँ, अग्रणी है। लेकिन आजकल कहाँ भैया, आजकल दाई दादा पर टोटा कटवैया लड़का बहुत कम मिलता है, और समय देख के दाई दादा के टोटा कटवैया लड़का गाँव गाँव मिलते हैं। आजकल तो देखो ना, शादी के बाद कई लड़के बदल जाते हैं। आजकल हम दो हमारे दो और डोकरी डोकरा चूल्हा हम जोड़ दो, हम दो हमारे दो, माता पिता छोड़ दो। गणेश जी के बेटा जैसा जो है ना, आजकल ढूंढोगे ना, खोजोगे तो मिलने वाला बिरले ऐसे बच्चे संतान है जो माता पिता की आज्ञा माने, बात माने। भाई भाव भाई आइए, तो ऐसा गणेश जी महाराज हे भगवान जो माँ के वचन को पूरा करने के लिए अपने गला कटा दी, इसलिए सम्मान। आइए भगवान गणेश जी का नाम आया है, कथा आया है, तो भगवान गणेश जी को भजन से हम सब भी याद करें, स्मरण करें। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन देवा, तुमसे बढ़कर कौन।
देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, देवा हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। बोली दामोदर भगवान की जय हो। बोले गणपति महाराज के जय हो। एक दो तीन चार। गणेश जी की जय जयकार। अद्भुत रूप है काया भारे, महिमा बड़े है दर्शन की। महिमा बड़ी है दर्शन की, महिमा बड़ी है दर्शन की। बिन मांगे पूरे हो जाते जो भी इच्छा हो मन की। प्रभु जो भी इच्छा हो मन की, प्रभु जो भी इच्छा हो मन की। हो जो भी इच्छा हो मन की। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। भक्तों की इस भीड़ में देखो बगुला भगत भी मिलते हैं। बगुला भगत भी मिलते हैं, बगुला भगत भी मिलते हैं। वेश बदल करके भक्तों का जो भगवान को छलते हैं। जो भगवान को छलते हैं, जो भगवान को छलते हैं। जो भगवान को छलते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन। देवा तुमसे बढ़कर कौन। बोले गणेश जी महाराज की जय। श्री शिव महापुराण की जय हो। बोलो हर हर महादेव शंभो। गणेश जी के शरण में गए। भगवान गणेश जी से व्यास जी महाराज कहने लगे हमें श्री महापुराण की रचना करनी है, हम कथा कहेंगे और आपको साथ देना है। और साथ कैसे देना है आपको लिखना होगा, आपको श्री महापुराण की पोथी लिखनी होगी, हम कहेंगे कहीं। तो भगवान गणेश जी महाराज शर्त मान लिए। अब व्यास जी महाराज श्री महापुराण कथा कहने लगे। गणेश जी महाराज श्री महापुराण कथा लिखने लगे। देखते देखते समय पूरा हुआ तो 24 श्लोक से वर्णित जो है यहाँ सात संहिताएं हैं, श्री महापुराण की पोथी बनकर रचना होकर तैयार हुआ। बोले श्री महापुराण भगवान की जय।
तो ऐसे मेरे गुरु जी जो है व्यास जी महाराज शिव महापुराण को लिखे गणेश जी महाराज के सहायता से, अकेले नहीं लिखे। शिव महापुराण की बड़ी महिमा है। आगे सूत जी महाराज शंकादिक मुनियों को कुछ नियम बताते हैं कि व्यक्ति को जो है बिना लोभ के तो भगवान को भजने वाले कोई नहीं है। अगर व्यक्ति के जीवन में कोई कमी हो, दुख हो, तकलीफ हो, पीड़ा हो, परेशानी में घिरे रहे, तो अगर वो शिव महापुराण कथा सुने और अपने दुख को भगवान को सुनाए, तो भगवान का नाम है हर। उन सब के जीवन के दुखों को हर लेते बस समय की प्रतीक्षा करो। क्योंकि आज लोगों के मनोभाव में ना सहनशीलता नहीं है। जीवन में दुख आ जाता है, तकलीफ आ जाता है, भगवान को भजते, भगवान के सामने जाते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन दुख दूर ना हो, अगर दुख दूर ना हो तो भगवान को मानना तक छोड़ देते हैं। और कई लोग तो बड़े समझदार हैं, अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को अपना लेते हैं। आजकल ईसाईकरण हो रहा है, पर धर्म भयावा कहा गया है। जो अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाते हैं, ऐसे लोग बड़े गद्दार कहलाते हैं, ऐसे लोग धर्मद्रोही कहलाते हैं। सहनशील रहो ना। आजीवन में अंधेरा है, दुख है, तो उजाला भी होगा। भगवान पर विश्वास है, आत्मविश्वास को भी प्रबल रखो और परमात्मा पर विश्वास रखो, वो मेरा भी सुनेगा और सुनेगा, क्यों ना सुने। जब देवराज के सुन लिए, बिंदु के सुन लिए, चंचला के सुन लिए, है ऐसे पापियों के सुन लिए, तो हम तो उतना पाप शायद नहीं करे होंगे। सहनशीलता नहीं। आज लोग भगवान तक को बदल देते हैं जब अधिक दुख आ जाता है। शंकर भगवान जल चढ़ाइए, आजकल एक उपास चल रहा है ना, कौन सा उपास? बोलिए पशुपतिनाथ भगवान की 500 माल उपास रहे और कोनो मनोकामना कोनो पूरा नहीं हुई, तब भगवान ला दोष देते। भगवान हमारे वारिसा है, वो हमारे वारिसा है, सबके सुने, सबके बना है, मोर का बनी बना है, मैं का बिगाड़े होते। तो कतकमन भगवान माने पर छोड़ देते, पूजा पाठ करे पर पानी जगह पे हलोवन कर देते, मनोकामना नहीं पूरा होता। यहाँ किरदार बदले जाते हैं, यहाँ हकदार बदले जाते हैं, यहाँ किरदार बदले जाते हैं, यहाँ हकदार बदले जाते हैं। और अगर मन्नत पूरा ना हो तो भगवान तक बदले जाते हैं, भगवान तक बदले जाते हैं। बड़े चलाक होकर लोग भगवान तक को बदल देते हैं, दूसरे धर्म में चले जाते हैं। टूटना नहीं, बिखरना नहीं, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, एक आत्मविश्वास परमात्मा पर होना चाहिए, तो भगवान सुनते हैं। आगे सूत जी महाराज शंकादिक मुनियों को बता रहे हैं संहिता में, नियम कानून ज्यादा है संहिता में, कैसे पूजा करना चाहिए, का भगवान का पसंद है, का नहीं है, शिवलिंग क्या है, सब संहिता में है। संसार में शिवलिंग कैसे आया, तो आगे सूत जी महाराज बताते हैं। अगर किसी का बच्चा जो है बुद्धि बल से कमजोर है ना, कोई बच्चा विद्या बुद्धि से कमजोर है, विद्या प्राप्ति नहीं हो पा रहा, होशियार नहीं बन पावा थे, तो क्या करना चाहिए? 10 बटुक ब्राह्मण बालकों को घर में बुलाओ। के झल्ला? 10 झल्ला। कौन मल्ला? बामन पिला, बामन लाई का, जिनका उम्र 10 वर्ष से नीचे होना चाहिए। ऐसे 10 ब्राह्मण बालकों को बुलाकर अपने घर में भोजन पवाओ और अपने बच्चे के हाथ से ब्राह्मण बटुकों बालकों को दक्षिणा दिलवा दो भोजन पाने के बाद, तो आपका बच्चा का बुद्धि तेज होगा। और अगर किसी को संतान नहीं मिल रहा है, उम्र ज्यादा हो रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रहा है, पुत्र पाना है, पुत्र पाना है, तो क्या करना चाहिए? 10 युवा ब्राह्मण बालकों को बुलाओ, है ना, 10 युवा ब्राह्मणों को बुलाकर अपने घर में भोजन पवाओ और सुंदर दक्षिणा देवा करके उनको विदा करो। तो कहते हैं गुणवान ज्ञानवान पुत्र की प्राप्ति होती है। और अगर आपको ज्ञान चाहिए, ज्ञान पाना है, भगवान का होना है, तो वृद्ध ब्राह्मणों को बुलाओ, 10 वृद्ध ब्राह्मणों को बुलाकर घर में भोजन पवाओ। और कहीं किसी का शादी नहीं हो रहा है ना, कखरो भी हम लेट हो जावा दे, तो क्या करना है? अगर लड़की हो तो 10 ब्राह्मण कन्याओं को बुलाओ, युवतियों को, ब्राह्मण युवतियों को बुला करके भोजन पवाओ। लड़की का शादी ना हो तो, और लड़का का शादी ना हो तो 10 युवा ब्राह्मणों को बुला करके भोजन पवाओ। अगर लक्ष्मी पाना है, पैसा को कमाना चाहते हो, धन प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर 10 युवतियों को भोजन पवाओ, ब्राह्मण युवतियों को जो है। ऐसा सुंदर भाव है। भगवान महादेव के आगे पूजा विधान बताते हैं। भगवान महादेव को बेलपत्र है और गुग्गुल धूप है, बड़ा पसंद है ना। बेलपत्र तो सब जानते हो, लेकिन गुग्गुल धूप आप सब लोग शाम के समय भगवान को जो है अपने घर में सब तरफ अग्नि में, छेना में जो है, छेना की अग्नि होना चाहिए, कंडा ऊपर, उसमें होम तुम डालते हो ना, तो उसमें क्या डालना चाहिए? गुग्गुल धूप। दुकान से गुग्गुल धूप लेकर के आना,
इसको पाउडर बनाना, पीस लेना, और उतने ही मात्रा में उसमें हल्दी मिलाना है ना, उसमें उतने ही मात्रा में हल्दी मिलाओ और शाम को 2 चुटकी डाल के घर में सब तरफ घुमा दो, तो बाहरी बाधा आपके घर में कभी प्रवेश करने वाला नहीं। भूत बाधा, प्रेत बाधा, चटिया मटिया बना तुम्हारे घर में नहीं आए। चटिया मटिया, अंकासुर बंकासुर तो नहीं, पर इतने शोध है, मरी मसान अंकासुर बंकासुर सब दुनिया चल रही तुम्हारे मन में, तुम्हारे घर ला छोड़ के। शिव से कहते बस धूप दिखाना, गुग्गुल धूप। शाम को एक काम करके देखना, हाथ कंगन तुम्हारे क्या शास्त्र में लिखा है, गुग्गुल धूप की बड़ी महिमा है। आजकल के लोग मन का जला थे लोभान, लोभान कहा है वो समुदाय को मानने वाला मन के देवता लोभाय खर लोभान, मुस्लिम मन के वहाँ नाम भी लोभान है, तो वो मन फिर आ जाइए भाई, वो मन के देवता कहा जाते सब जानते, मरी मसान के मानने वाले वो काला माने, उन मलक्षों का है लोभान, जो हमारा नहीं है। आगे सुंदर बता रहे चंदन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान को चंदन बहुत पसंद है। चंदन जो है भगवान शालिग्राम भगवान को भी, नारायण जी को भी पसंद है और शंकर जी को भी बहुत पसंद है। आगे सुखजी महाराज कहते हैं संसार में, धरती में जो आएगा उसको दुख मिलना ही मिलना है, लेकिन साधन करना भी तो जरूरी है, भगवान का ध्यान करना भी जरूरी है। संसार में आए हर व्यक्ति को दुख मिलेगा, क्योंकि संसार का नाम क्या है, दुखालय। इस संसार का एक नाम है दुखालय, जहाँ भोजन पकाया जाता है उसको भोजनालय कहते हैं, जहाँ गौ माता रहती है उसको गौशाला कहते हैं। ऐसे जहाँ दुख रहता है जीवन में सबके, उसको दुखालय कहा जाता है। देह मिला है तो दुख भी मिलेगा, और सबने सहा है तो भी सहेगा। अंधेरा है, आज दुख का समय है, तो सब रखो, भगवान पर विश्वास रखो, उजाला होगा, आपका दिन भी आएगा। भगवान पर विश्वास रखो, वही बात जी महाराज बता रहे हैं। देह मिला है तो दुख भी मिलेगा, और सबने सहा है तुमको भी सहना पड़ेगा। आगे सौनक आदि मुनि भगवान शिव जी से प्रश्न कर रहे हैं, हे गुरुदेव, हमें शिवलिंग की पूजा ही क्यों करनी चाहिए, और शिवलिंग की पूजा क्यों किया जाता है? व्हाट इज शिवलिंग? शिवलिंग क्या है? आज लोगों के मनोभाव में भ्रांति है। अभी आप सभी लोग जो है ना विधि विषय संहिता सुन रहे हो, नियम 4 के बारे में ज्यादा बताया गया है। शिवलिंग की पूजा ही क्यों किया जाता है? बेर स्वरूप मूर्ति स्वरूप भगवान से कहीं ज्यादा शिवलिंग की पूजा होता है दुनिया में। और आजकल तो गांव गांव हर पारा में शिवलिंग शंकर भगवान मारे रहते हैं। शिवलिंग क्या है? लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, चिन्ह। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, लिंग होता है ना, प्रतीक है, चिन्ह है। कई लोग जो है शिवलिंग की तुलना जो है ना पुरुष की इंद्रिय से कर लेते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा सोचना भी पाप है। शिवलिंग है, ये प्रतीक है, चिन्ह है। जैसे अनेक पार्टियों का चिन्ह रहता है ना, जैसे भाजपा पार्टी है ना, तो भाजपा पार्टी का चिन्ह क्या है? कमल है। वैसे कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के का है पंजा छाप, और सपा है समाजवादी पार्टी, का चिन्ह का है साइकिल, और का है बसपा, उसका चिन्ह का है हाथी। कसने ये भगवान के चिन्ह है, प्रतीक। शिवलिंग क्या है? ये शिवलिंग जो है भगवान के निर्गुण स्वरूप है, महादेव जो भगवान के निर्गुणता को दर्शाता है। शिवलिंग जो है, ये शिवलिंग भगवान के निर्गुण स्वरूप है। और सगुण निर्गुण नहीं कछु भेदा, सगुण निर्गुण में कोई भेद नहीं करना चाहिए, दोनों ही भगवान ही है। और वास्तविक देखो तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, भगवान एक ही है, भगवान निर्गुण है। लेकिन लीला करने के लिए भगवान सगुण साकार रूप ले लेते हैं, हम आपको समझाने के लिए। निर्गुण सगुण क्या है जरा सोचो। आप लोग मिर्ची देखे, मिर्ची खाए हो ना, तो मिर्ची जो है देख रहे हो, हाथ में पकड़े हो, खा रहे हो, वो मिर्ची जो है वो सगुण स्वरूप है मिर्ची का, सगुण साकार स्वरूप। औखा बात खावे तान चोर चुरही झाड़ लगी, तो कहा रहे मिर्ची के निर्गुण स्वरूप है। मिश्री खाते हो, मिश्री देखे हो, मिश्री हाथ में पकड़ोगे, वो सगुण स्वरूप है मिश्री का, और मिश्री का मिठास वही निर्गुण है। दोनों में भैया भेद नहीं करना चाहिए। ऐसे ही भगवान के निर्गुण स्वरूप है शिवलिंग जो है। कहते महाप्रलय के समय पूरा धरती जो है शिवलिंग में समाहित हो जाता है, शिवलिंग में ही पूरा समाहित हो जाता है पूरा धरती जो है, पूरा पृथ्वी जो है। शिवलिंग ये भगवान महादेव का निष्कल स्वरूप है। नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेज से सकल नाथ नाथाय, नमस्ते सकलात्मने। ये भगवान का निष्कल स्वरूप है। मूर्ति जो है सकल स्वरूप है, सकल स्वरूप है, और शिवलिंग जो है निष्कल स्वरूप है, बेर स्वरूप, मूर्ति स्वरूप। और शिवलिंग के साथ साथ आप बेर स्वरूप मूर्ति को भी रख सकते हो ना, जहाँ शिवलिंग को वहाँ मूर्ति भी रखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि जहाँ शिवलिंग है तो शिव जी का मूर्ति ना हो। मैं तो कहूँ शिव परिवार को पधराओ, जहाँ शिवलिंग है ऐसे शिवलिंग में तो शिव परिवार रहते ही हैं, और चाहो तो मूर्तियाँ भी रख सकते हो, है ना, दिशा हिसाब से रख सकते।
तो शिवलिंग की पूजा सबको करनी चाहिए। और कैसे कैसे शिवलिंग की पूजा किनको किनको करना चाहिए, सूत जी महाराज बताते हैं। शिवलिंग के प्रकार भी है। शंभु शिवलिंग जो धरती फाड़ कर प्रकट होए वो शंभु शिवलिंग है, जो भू फाड़ के प्रकट होए वो शंभु शिवलिंग। बिंदु शिवलिंग, प्रतिबिंब शिवलिंग, चार शिवलिंग और गुरु शिवलिंग, है ना। देखिए खासकर ब्राह्मणों को जो है ना, जो ब्राह्मण है, विरक्त है, संत महात्मा है, ऐसे लोगों को रस शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। तो रस शिवलिंग क्या है? पारत शिवलिंग। जैसे शंकर जी है ना विराजमान यहाँ पे, ये पारा से बना हुआ है, ये पारत शिवलिंग है, इसकी बड़ी महिमा है। तो विरक्तों को, संतों को पारत शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और जो व्यापारी है, दुकानदार है, जो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, दुकानदार है, ऐसे लोगों को सोने की शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। कहो महाराज सोना बिकट के महंगा हो गए महाराज, 1,60,000 तोला हो गए महाराज, और शिवलिंग बनाबो तो कत को लाख लगी महाराज, 10 लाख लग गई। एक विवाह है, मूर्ति जो हो सोने का शिवलिंग हो, वो पोला नहीं होना चाहिए। हमन पैंथन नहीं हो, देखिए बड़े बड़े देखिए सोना चांदी अंदर ले फोसवा चप ताजी मसक थे, ऐसा नहीं। कोई भी मूर्ति, चाहे सोने का मूर्ति हो चाहे कोई भी मूर्ति हो, पोली मूर्ति की पूजा नहीं करना चाहिए। वो केवल मूर्ति है, मूर्ति रूप भगवान उसमें विराजमान नहीं होते पोली मूर्ति में। और घर में पोली मूर्ति भी नहीं रखना चाहिए। अगर घर में पोली मूर्ति है, खोखला है भीतर से, समझ गए ना, तो उसको भर दो, कोई भी रेत वगैरह कभी सामग्री इसमें भर दो, तो ठोस कर दो, छछ से भरा जाए, फिर पूजा करो। तो सोने का मूर्ति हो, शिवलिंग हो तो ठसाठस भरा होना चाहिए। ऐसे शिवलिंग की पूजा व्यापारियों को करना चाहिए, और ना हो तो पत्थर के शिवलिंग की पूजा करें। और पत्थर के शिवलिंग की पूजा प्रत्येक लोग कर सकते हैं ना। जो पत्थर के शिवलिंग है, चाहे स्वयंभू शिवलिंग हो चाहे हाथ से टंकित शिवलिंग हो, उसकी पूजा प्रत्येक लोग, सधवा विधवा सब जन कर सकते हैं पत्थर के शिवलिंग की। और एक होता है स्फटिक शिवलिंग, स्फटिक शिवलिंग की पूजा भी सब लोग कर सकते हैं। और पार्थिव शिवलिंग सब महिमा जानते हो, पार्थिव शिवलिंग की पूजा सब जन को करने का अधिकार है। और स्फटिक शिवलिंग की पूजा विधवा लोग भी कर सकते हैं, खासकर उनके लिए विशेष है, जो विधवा माताएं हैं। ऐसी माताओं को तो स्फटिक से बने शिवलिंग की पूजा करना चाहिए, है ना। भगवान से बढ़िया तो भगवान अनुग्रह करते, भगवान कृपा करते हैं भैया। बोले शंकर भगवान की जय। और शिवलिंग में आज लोग, कई लोग पूछते हैं महाराज जी क्या शिवलिंग में चढ़े प्रसाद को सब लोग खा सकते हैं क्या, प्रत्येक लोग ग्रहण कर सकते हैं क्या? तो देखिए यहाँ पर भी दो भाव है। जो टंकित शिवलिंग है, जैसे नर्मदेश्वर शिवलिंग है, आजकल तो ना नर्मदेश्वर शिवलिंग का हर पत्थर ही शिवलिंग है, लेकिन आज लोग उस पत्थर को ला करके मशीन से तराश के चिकना कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर पत्थर शिवलिंग है, नर्मदेश्वर शिवलिंग, नर्मदा मैया का। आज लोग उसको टंकित करते हैं, उसको छील छाल के चिकना करें बने दिखेगा, तो इसमें बड़ा दोष माना जाता है, पाप है ऐसा करना जो है ना। चिकना दिखाने के लिए, बढ़िया सुंदर दिखाने के लिए शिवलिंग पर जो है काट छाट किया जाता है, ये दोष है, पाप, ऐसा नहीं करना चाहिए। नर्मदा नदी का हर पत्थर शिवलिंग है। मैं देखो लाओ घर में, पधारो भगवान को पूजा करो, भगवान कृपा करेंगे। कण कण में शंकर है। तो जो टंकित शिवलिंग है, जो हाथ से बनाया जाता है, पत्थर को तराश के जो है, ऐसे शिवलिंग में चढ़े प्रसाद को सब लोगों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन ध्यान है, जो शंभु शिवलिंग है, जो पुरातन शिवलिंग है, ऐसे शिवलिंग में चढ़े प्रसाद को सभी लोग ग्रहण कर सकते हो, पा सकते हो। जो हाथों से बनाया गया है आधुनिक काल में, ऐसे शिवलिंग के प्रसाद को सभी लोगों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो कद को मन कहते का भगवान हमन मोहे का हमन काबर नहीं खा सकते, भगवान महादेव चढ़े प्रसाद ला। तो मैं तो कहूँ खा भी सकते हो। करना क्या होगा, अगर प्रसाद शिवलिंग में चढ़ा है, आपको प्रसाद खाना है, तो उस प्रसाद को उठाओ और पहले शालिग्राम भगवान को दिखा दो, या आपको कृष्ण भगवान की मूर्ति है घर में, उसको दिखा दो, आप भी पाओ भगवान कन्हैया लाल, तो कन्हैया जी पा लिया, उसके बाद आप पा सकते हो, है ना। कि नारायण से बड़े प्रेम करने वाले हैं मेरे भगवान महादेव, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं, अपने से बड़े मानते हैं, गुरुतुल्य मानते हैं। तो दिखा के खा लेना भैया, खा सकते हो शिवलिंग में चढ़े प्रसाद को भी। और कई लोग कहते हैं शिवलिंग में चढ़े हुए जल को क्या सब लोग ग्रहण कर सकते हो? तो भैया तो प्रसाद है, ग्रहण कर सकते हो, जल है। और शंकर जी में तो 1 लोटा जल सबको चढ़ना चाहिए। अच्छा, कितने लोग रोज भगवान महादेव में 1 लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ ऊपर करो जरा। 1 लोटा जल सबो समस्या का, सबो समस्या चित्र बांधे वाले परिवार में चढ़ाना चाहिए।
और जल चढ़ाने जब जाओ तो कैसे भगवान शंकर जी में जल चढ़ाना चाहिए, इसे सब जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं, समय कम है। एक लोटा लेके जाना पहले। लोटा कहाँ, कई लोग तो मंदिर जाते हैं, मंदिर का ही लोटा मांग लेते हैं। महाराज लोटा धरे हाथ कहते हैं, अरे वो महाराज धरे लोटा धर के बैठे पानी चढ़ाने के लिए। लोटा खुद का होना चाहिए। और कदको मन तो मंदिर में जाके मंदिर के जल न भरते, अपने घर का जल होना चाहिए। अगर कोई घर में रोगी व्यक्ति है, अगर आपके घर में वास्तु दोष है, पैसा टिकता नहीं है, कोनो कोनो हमेशा बीमार पड़े रही, तो क्या करना शुरू, एक लोटा जल लेना। और जल कहाँ से लेना, अपने रसोई घर का जल लेना, है ना। और रसोई घर के एक लोटे जल में क्या डालना, थोड़ा सा तिली डाल देना, छोटा सा उसका टुकड़ा डाल देना, एक सिक्का डाल देना। और आप लोटा लेकर के फिर सीधा कहाँ जाना, जल लेकर के शिव जी के मंदिर जाना। और लोटा कैसे पकड़ना है, ऐसे धर के नहीं जाना है, ऐसे धर के जाना है नहीं, लोटा ले। और जल कैसे चढ़ाए, पहला भाग जल का कहाँ चढ़ाया जाता है, हाँ? सामने कौन बैठे, नंदिकेश्वर महाराज की जय। भगवान के पार्षद, और पार्षद से पहले मिलोगे, चपरासी से मिलोगे पहले, तो भगवान से आपको मिलने देगा। कलेक्टर से आप मिलने जाओगे तो क्या आप सीधा कलेक्टर को जाकर आवेदन दे दोगे, फेंक दिए कलेक्टर फाड़ के तुम्हारा आवेदन, तो पहले कौन ला, तो चपरासी है का पिए। तो ऐसे हम नंदी महाराज भगवान के पिए, उनको सुनाना, जल चढ़ाना और सुनाना, हम जा रहे हैं, हमें आज्ञा दो। फिर पहला उस दूसरा भाग शिवलिंग में शंकर जी में जल चढ़ाओ बढ़िया, फिर पार्वती मैया में। उसके बाद जब जल बचे तो बेल का पेड़ होता है आजकल मंदिरों में, बेल के पेड़ में भी जल चढ़ाना चाहिए। और थोड़ा बचा के भी रखना है ना जल, और थोड़ा जल बचा के रखो। घर जाओ तो थोड़ा थोड़ा जल जो घर के सब तरफ छिड़क देना, और थोड़ा जल बच जाए तो सब लोग उसको ग्रहण करना, जल को पी लेना भैया, थोड़ा थोड़ा दो दो बूंद। ऐसा अगर आप करते हैं कुछ दिनों तक जो है ना, नियम से करो, तो भगवान महादेव सुनने वाले हैं, आपके हर दुख को दूर करेंगे, रोगी व्यक्ति को बढ़िया स्वास्थ्य देंगे भगवान जो है ना। वास्तु का दोष भी समाप्त हो जाता है, बड़ी महिमा है। शिवलिंग की पूजा करने से ये पूरे देवी देवताओं का पूजा हो जाता है, कहते हैं शुद्ध जी महाराज बता रहे। कैसे, मूले ब्रह्मामस्ते भगवान मध्य भागे च विष्णुः सर्वेशानां पशुपतिरजो रुद्रम बुद्धि वरेण्यः। कहे मूल भाग में ब्रह्मा जी रहते हैं शिवलिंग के, मध्य भाग में विष्णु जी रहते हैं, और अग्र भाग में भगवान महादेव जी का वास होता है। तो शिवलिंग की पूजा करने से तीनों भगवानों का पूजा हो जाता है ना। जलाधारी तो पार्वती मैया है, अम्बा जी की भी आप पूजा कर ले, इसलिए भैया शिवलिंग की पूजा को महत्व देना चाहिए। शिवलिंग की बड़ी महिमा है। आगे प्रदोष की महिमा बता रहे हैं। प्रदोष का जो पर्व है, व्रत है, भगवान महादेव को बड़ा प्रिय है। प्रदोष यानी 13 तिथि जो है ना, महीना में 2 बार आवे, ये 13 तिथि भगवान महादेव को बहुत प्रिय है। मैं तो कहूँ एकादशी का, प्रदोष का व्रत सबको करना चाहिए। और देखिए किनको कौन से दिन वाला प्रदोष करना चाहिए, ये भी सुने, सुंदर बता रहे विदेश्वर संहिता में। तो पहला है सोम प्रदोष, है ना। शाम के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए, शाम के समय काम संग नहीं बनाना चाहिए, शाम के समय ज़्यादा बातें नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान शिव जी और पार्वती मैया सब घर को निहारने आते हैं शामकालीन बेला में, प्रदोष काल में। अगर देखिए घर में क्लेश है, कला है, पति पत्नी नहीं पटत है, झगड़ा बिकट के होते घर में, तो ऐसे पति पत्नियों को, ऐसे घर वालों को सोमवार का प्रदोष करना चाहिए। जिनके घर में क्लेश है, कला है, ऐसे लोगों को सोमवार का प्रदोष करना चाहिए। जिस दिन सोमवार के प्रदोष पड़ जाए उस दिन उपास रह जाओ, भगवान के नियम से पूजा पाठ करो, तो घर में शांति बने रही। ऐसे शुद्ध जी महाराज बता रहे हैं। अगर किसी के ऊपर बहुत कर्जा चढ़ गया है, उधारी बाड़ी हो गई, लेटर है, कर्जा में डूब गए, तो कर्जा से मुक्त होने के लिए, निवृत्ति पाने के लिए मंगलवार का प्रदोष करना चाहिए, है ना। और वैसे तो कर्जा लेना नहीं चाहिए, और कर्जा ले लिया तो समय रहते चुका देना चाहिए, कर्जा खा के मरना नहीं चाहिए। तो हम आपको भागवत में कथा बताएं, तो फिर वही आप कृष्ण पुत्र बन के आएगा, बताए ना कथा में। इसलिए किसी से कर्जा ना लो, और अनजाने में कर्जा ले लियो भैया तो मंगलवार का प्रदोष करो, नियम से बढ़िया उपास दास रहो, भगवान की पूजा करो, तो कर्ज मुक्त हो जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा है, कथा कह रही है। और विद्या बुद्धि प्राप्ति के लिए बुधवार का प्रदोष करना चाहिए।
किसी का विवाह नहीं हो रहा, विवाह में लेट हो रहा है, आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा, तो गुरुवार का प्रदोष करना चाहिए। और जिनके यहाँ विवाह तो हो गया है, संतान नहीं है, पुत्र पुत्री नहीं है, वैवाहिक जीवन में सुख नहीं है, तो ऐसे पति पत्नियों को, ऐसे लोगों को शुक्रवार का प्रदोष करना चाहिए। शुक्रवार, जिस दिन शुक्रवार पड़े उस दिन बढ़िया उपास है। और जिसके घर में पैसा टिकता नहीं है, कमा तो रहे धन जो है, लेकिन आया राम गया राम, या धन के आने से पहले जाने का साधन मार्ग बन जाता है, पैसा टिक नहीं रहा है, लक्ष्मी जो है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे घर वालों को शनिवार का प्रदोष करना चाहिए। अब ऐसे पैसा टिकता कहाँ है किसी के पास भैया, तो पैसा हमारे पास भी टिकने वाला नहीं है। लक्ष्मी चंचला है। आप लोग लक्ष्मी का फोटो देखते हो ना, तो अधिकांशतः लक्ष्मी जी का फोटो खड़ा हुआ, खड़े छे लक्ष्मी मैया, खड़े फोटो ज्यादा मिलते हैं। कहते हैं वेरकुंडा हरेंगे भैया, लक्ष्मी चंचला है, कोनो अता पता नहीं है। फिर भी आपको अगर लक्ष्मी पाना है, पैसा टिक रहा है, घर में जमे रहा है, तो शनिवार का प्रदोष करना चाहिए। और जिनके घर में कोई रोगी व्यक्ति है, देखो सुध जी बड़ा सुंदर बता रहे हैं, लिखा है शिवा पुराण में, जिनके घर कोई रोगी है, आजकल तो ये शरीर रोग का घर बन गया है, एक न एक रोग सबको घेरा हुआ है, कोनो हाई बीपी वाले, कोनो शुगर वाले, कोनो कहीं वाले, कोनो कहीं वाले। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, रविवार का प्रदोष करना चाहिए रोग मुक्ति के लिए। रविवार, अच्छा रविवार किनका वार है? रविवार शिव जी का वार है। हाँ, सोमवार माता जी का वार है, शंकर जी घलो वार है, चंद्रवार कटे, चंद्रमा पर अनुग्रह किए भगवान महादेव कथा में सुनना, ज्योतिर्लिंग कथा में। तो सोमवार भगवान महादेव का वार तो है, लेकिन मूल रूप से वो माता का वार है, सोमवार। हाँ, भगवती का वार है, और भगवान महादेव का वार है रविवार। तो ऐसे रोगी लोगों को, रोगी व्यक्तियों को रविवार का प्रदोष करना चाहिए, और उपास रहो बढ़िया। और क्या करना है, एक ब्राह्मण को अपने घर में बुलाना है, एक ब्राह्मण को अपने घर में बुलाना है, और उसको जिमाना है, भोजन पवाना है। और भोजन पवाने के बाद जो रोगी व्यक्ति है, उसी के हाथ से ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा दिलाना है ना। दक्षिणा दोगे तभी कार्य पूरा होगा, दक्षिणा की बड़ी महिमा है। उस रोगी व्यक्ति के हाथ से ही दक्षिणा दिलाना, ध्यान है, ब्राह्मण जी को बुलाकर। और ब्राह्मण जी को जब भोजन पवाने के लिए बुलाओ, तो घर का मुखिया ही जाना चाहिए, घर वाले ही जाना चाहिए। आजकल तो कत को महाराज लोग खाना खा बुलाए रहे नहीं, तो कौन ला भेजते पैसा वाले मन नौकर ला, जात नौकर महाराज ला बुला के लाडू तो नौकर घरों के बुलाए, तो नौकर मालिक महाराज घर भैया खुद जाओ, छोटा बनोगे तभी फलोगे फूलोगे, कृपा मिलेगा। घर का मालिक मुखिया खुद जाए महाराज जी को बुलाने के लिए, और रोगी व्यक्ति के हाथों से भोजन परोसे बढ़िया, और भोजन पवाए, दक्षिणा दिलाए। कौन से दिन? रविवार को। उसके बाद क्या बनाए? पंचगव्य बनाए। पंचगव्य समझते हो ना? दूध, दही, घृत, गौमूत्र और थोड़ा सा गोबर के टुकड़ा, ये सबको मिला लेना। और उस पंचगव्य को थोड़ा थोड़ा घर में सब तरफ छिड़कना महाराज जी के जाने के बाद। और थोड़ा बच जाए तो जो रोगी व्यक्ति है उसको खिला दो, थोड़ा पिला दो, है ना, तो रोग मुक्त हो जाते हैं, रोगों से छुटकारा मिलता है। ऐसा सुधी महाराज बता रहे, उपाय बता रहे हैं। लेकिन कब विश्वास हो तब की बात है। पहले तो विश्वास होना चाहिए भगवान पर। वंदे भवानी शंकर श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा विश्वास के मेरे महादेव और भगवती मैया, विश्वास होना चाहिए। विश्वास से काम को करोगे तो भगवान कृपा करते हैं, और शब्द को से भगवान हमें मुक्ति दिलाते हैं भैया। सुंदर भाव आगे बता रहे शिवलिंग की महिमा में कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा सब लोगों को करना चाहिए। मिट्टी की शिवलिंग जो है, और मिट्टी पीला मिट्टी हो जाता है, पूछो है ना, येलो कलर का मिट्टी हो तो पीला मिट्टी से बढ़िया बनाओ पार्थेश्वर शिवलिंग जो है, और रोज पूजा करो। कहते हैं कि अगर आपका संतान नहीं हो रहा, संतान पाना है, पुत्र पाना हो या पुत्री पाना हो, तो ऐसे लोगों को रोज प्रत्येक दिन शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और कितने दिन तक? 500 दिन तक। 500 दिन तक रोजाना पार्थिव शिवलिंग बनाए और पूजा अर्चना करे, तो भगवान कृपा करते हैं, गुणवान ज्ञानवान पुत्र पुत्री की प्राप्ति होती है। 500 दिन तक करना है। अगर कोई दिन चूक जाते तो चलेगा, लेकिन गिनती को याद रखना, फिर बना के वो पूजा करना है। अगर आपको जमीन पाना है, घर द्वार नहीं बना थे, या घर द्वार नहीं है, जमीन नहीं है, तो ऐसा मल्ला 1000 शिवलिंग बना के पूजा करना चाहिए। 1000 पार्थिव शिवलिंग बनाकर बढ़िया पूजा पाठ करे विधान से, तो कहे जमीन की भी प्राप्ति होता है। अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध किया है परिवार में, और जेल की हवा खा रहा, सलाखों के पीछे है ना, जेल में बंद है, अपराधी बन गए उन्हें परिवार के,
हाँ वैसा घर वाले मतलब कम से कम 2000 पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करना चाहिए। कहते 2000 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना करे तो जेल के हवा खा रहे अपराधी बना है उसको जेल से रिहाई मिल जाएगा, भगवान कृपा कर देते हैं। ऐसे मेरे महादेव हैं। और जो 1 करोड़ शिवलिंग बना लेते हैं जीवन में, जो व्यक्ति विशेष 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बना लेते हैं जीवन में और पूजा कर लेते हैं, तो ऐसे लोग जब देह त्यागते हैं ना तो उनका जीवात्मा कहाँ जाता है? शिवलोक को प्राप्त होता है भैया। तो पार्थेश्वर शिवलिंग की बड़ी महिमा है। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। आगे भस्म की महिमा है। भस्म क्या है? भगवान महादेव क्या लगाते हैं शरीर में? भस्म लगाने वाले हैं। और भस्म लगाने का अधिकार पुरुषों को है, माताओं को नहीं है। ये भी ध्यान है। चंदन वंदन माता में लगा सकते हो, त्रिपुण भी लगा सकते हो, चलिए, लेकिन भस्म तिलक करने का अधिकार पुरुषों का है ना। और माताएं भस्म से दूरी बना के रखें। भगवान महादेव लगाते हैं भस्म। भस्म की बड़ी महिमा है। और भस्म कैसे बनाया जाता है? आप लोग घर में भस्म बना सकते हो। संसार का सहारी है भस्म भैया। जैसे घर में आप लोग कथा पूजा कराते हवन कराते हो तो पूर्णाहुति में क्या डालते हो? सूखा नारियल का भेला डालते हो ना पूर्णाहुति में। और जब सूखा नारियल का भेला जब डाल दो पूर्णाहुति में, जब लकड़ी जल जाए तो भेला भी जल जाता है ना। लेकिन वो पाउडर नहीं बनता, सही हो रही है, जल जा रही है पूरा। तो उसको निकाल लेना और बढ़िया पीस लेना भैया। और उसमें क्या मिलाना? घी मिलाना। उस नारियल के भेले को पीस लेना, पाउडर बना लेना, उसमें घी मिलाना बढ़िया, और रोज फिर तिलक लगाना। यह है भस्म जो है। इस सामान्य अग्नि से बना भस्म है ना। घर में इसको बना सकते हो। फिर वेदाग्नि भस्म, शिवाग्नि भस्म। और आप शिवाग्नि भस्म कैसे बनाएं? कहे कंडा है ना, गोबर के कंडा होना चाहिए, छेना बढ़िया जला कंडा होना चाहिए, या बेल की लकड़ी, शमी की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, पलाश की लकड़ी, इन सबको जला लो और बढ़िया पाउडर बना लो और उसमें घी मिला करके बढ़िया भस्म आप तैयार कर सकते हो। तो भस्म की बड़ी महिमा है। एक बार हो इसका पार्वती मैया शंकर भगवान लगा है, ये भोलेनाथ आप हमें विवाह करके लाए हैं, एक तो घर भी नहीं है, घर परिवार भी हमारा बसाना है आगे चल के, घर तो नहीं है, हमें आपसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए पार्वती को? हमें हार चाहिए। कैसा हार? सोने का हार। भगवान महादेव कहे मैं तो सोना खार का हार दूं, पार्वती कहे हमें सोने का हार चाहिए। भगवान का है पार्वती सोना खार का कर बेटे है। भगवान महादेव कैसे है? धन्य धन्य है महादेव, कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोगों को बसा कर आप बसे वीराने में। कहे पार्वती हार बार झल मांगता है, बल्कि मोर प्यार में तो पसंद रहता है। और वास्तविक में माताओं को अपने अपने पति से भले हार मिले चाहे मत मिले, संतोष रख लेना। पति का प्यार मिलना चाहिए, पति का व्यवहार मिलना जरूरी है, पति से प्रेम मिलना जरूरी है। हार क्या काम आएगा? और पति है तो मतलब बढ़िया लान के हार पहना रहे हो, सोना सोना मिला दे, अरे अच्छा सब है। और पति प्यार ध्यान कर देता, खुश रहो। पति प्रेम ना दे, पति आपका सुने ना, आपको 10 सुनाए, आपका कुछ ना सुने, आपको प्रेम ना दे, आपको प्यार ना दे और हार दे दे, खुश रहोगे? मैं तो कहूँ भले हार ना हो, भले सोना का हार ना हो, चांदी का हार ना हो, पति का प्यार होना चाहिए। कोई दिन हाथी तो कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। और सब दिन होता एक समान, और समय भी आएगा जब आपके पति आपको हार भी पहनाएंगे समय आएगा। तो कई कई माता बड़ी जिद्दी होती है। पार्टी में अगला जिद्दी हो गए, बोला हार चाहिए। और माता मन जिद्दी चलते कथको मन वही सब ने कहा। भगवान गणेश की दूसरी पत्नी, एक के नाम सिद्धि, दूसरा का नाम है रिद्धि सिद्धि ना। कौन के कदे का लिखा है? भगवान गणेश जी के देवियों के नाम है सिद्धि बुद्धि, सिद्धि बुद्धि सहिता श्री मन गणाधिपतये नमः। भगवान गणेश के 2 पत्नी, एक के नाम सिद्धि, दूसरा का नाम बुद्धि। और कचरा बनने वाले मन के पत्नी कद को मन जिद्दी। सबों ने कहा कद को मन कहा तो तुम ने कहा है मन, तुम मन तो सब भगवान के हैं।
पार्वती मैया जिद में अड़ी हमें हार चाहिए। भगवान महादेव भस्म निकाले, थोड़ा सा छुट के भस्म निकाले, ये भस्म ले है और कुबेर महाराज को ले जाकर देना और इसके वजन के सोना तोल के डाल लेना, हार मान लेना कहे। पार्वती मैया गई और कुबेर महाराज से कही इतनी बार भस्म में का सोना तोल ही का, एक चुटकी भस्म में। और जैसे एक पल्लड़ा में तराजू के भस्म को रखा गया, दूसरे पल्लड़ा में सोना सोना चांदी रखा गया, तो भस्म तौला भी नहीं करे, भस्म का वजन ज्यादा रहा। कुबेर महाराज मुड़ी माधर के बैठ के भगवान हे शंकर भगवान, अतक महिमा है शंकर भगवान के भस्म के, ये तौला भी नहीं करत है। पार्वती मैया पहुंच गए और भस्म तौला भी नहीं करत, कहाँ हार दिए मोला का कुबेर महाराज। ये बात तो समझना है पार्वती का है। पूरे ब्रह्मांड में भस्म ही संसार का सार है, आखिरी मन के जल के ले साजे राखित बन ही कहूँ भस्म है। संसार का सार ही भस्म है, उसके सामने दुनिया के कितने वे वस्तुएं हैं, सोना चांदी रंग मदी पन्ना पुखराज का कोई मोल नहीं है। और जाकर जैसे भस्म को छिड़के जाकर भगवान महादेव तराजू के पल्ले में सोना जो रखा था उस पर, तो वो सोना तौला गया। ये भस्म की महिमा है भैया, इसलिए मेरे महादेव भगवान क्या धारण करते हैं, भस्म धारण करते हैं। त्रिपुण की महिमा है, ऊर्ध्वपुण की महिमा है। शिव के मानने वाले भगवान महादेव के भक्तों को तो ना त्रिपुण धारण करना चाहिए, और त्रिपुण प्रत्येक लोग धारण कर सकते हो। और शिवलिंग में त्रिपुण कौन लगाए, तो माताओं का अधिकार नहीं है। शिवलिंग में त्रिपुण लगाने का बनाने का अधिकार है पुरुषों का, है नहीं, पुरुष मन का अधिकार है। सुंदर भाव। तो ऐसे आगे भगवान महादेव 7 वार को बनाए, शिवजी महाराज बता रहे 7 वार के बनाने वाले कौन है, शिवजी महाराज। पहला वार है सप्ताह का पहला वार, कौन सा वार है, सोमवार, रविवार। कैलेंडर जाकर देखना, सब शुरू कर रहे थे रविवार को बनाए। रविवार ये शिववार है, मैंने पहले बताया है। इसके स्वामी हैं शंकर जी महाराज, और सूर्य भगवान को भी दायित्व दिए हैं। सूर्य की पूजा करें, सूर्य का ध्यान करें और शिव जी का ध्यान करें। दूसरा वार है सोमवार, ये सोमवार माता जी का वार है ना, भगवान महादेव जी की वार है, सोमवार को बनाए। चंद्रमा महाराज भी शिवलिंग बनाकर पूजा की कथा में सुनना सोमवार के दिन जाए। और मंगलवार के स्वामी है हनुमान जी महाराज, मंगलवार को बनाए। बुधवार को बनाए तो बुधवार के स्वामी हैं विष्णु जी और गणेश जी की पूजा की जाती है बुधवार को। गुरुवार के स्वामी हैं ब्रह्मा जी, गुरुवार को बनाए, गुरुवार को माता जी की पूजा किया जाता है। शुक्रवार के स्वामी है इंद्र, शुक्रवार को इंद्रवार कहा जाता है। और शनिवार के स्वामी यम है, शनिवार को यमवार कहा जाता है। और एक दिन शनि की भी पूजा होती है। दोनों भाई हैं ना, शनि और यमराज। शनि और यमराज दोनों भाई हैं और दोनों बड़े खतरनाक देवता है, पूछो मत, है नहीं। कहीं शनि आगे शनि ग्रह चला थे राशि में जीवन में, तो जीवन हाँ डामाडोल होवत है भैया, जीवन की गाड़ी हती होती होवत, शनि आ गया। और दूसरा भाई यमराज है, यमराज तो उनसे भी बड़े खतरनाक हैं। शनि आए तो जीवन में उथल पुथल मचने वाला है, और यमराज आ जाए तो बिहान दिन खटिया पर लटके लगी, कहाँ चारों कोना में गिरा पत्ता बांध के, राम नाम सत है, खाए पिए मस्त है, सबको यही करते हैं। तो यमराज तो बड़े खतरनाक है। तो 7 वारों को भगवान महादेव बनाए, सुंदर बता रहे शिवजी महाराज शंकादिक मुनियों को। आगे रुद्राक्ष की महिमा है। अच्छा, रुद्राक्ष का आगमन कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ है, सब कथा जानते हो। आज बहुत सारी कथा सुनना है। भगवान के नेत्र कितने जमीन पर गिरा तो वहीं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुआ है। रुद्र माने शिव जी, अक्ष माने आंखें, शंकर जी की आंखों से ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुआ है रुद्राक्ष। और रुद्राक्ष तो सबको पहनना चाहिए। देखिए, जिसके गले में सोने का हार हो उस पर किसकी नजर रहेगी, चोर की नजर रहेगी। चोरा लो का अकेला पाके भी जेखर गला में सोना खार है देखा नजर, देखर ऊपर चोर की नजर रहे। और जेखर गला में रुद्राक्ष के वाला है देखर ऊपर भगवान महादेव की नजर रहे। बोले शंकर भगवान की जय। तो रुद्राक्ष मूल रूप से 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक धरती में पाया जाता है भैया। लेकिन आजकल व्यापारी लोग बड़े चालाक हो गए, 15 मुखी 16 मुखी 17 मुखी तक रुद्राक्ष बेच रहे हैं। ऊपर से उसमें सर्प बना देते हैं, नाग सांप। जय शंकर भगवान। कोई रुद्राक्ष में सर्प नहीं पाया जाता, सांप नहीं बने रहा, वो आर्टिफिशियल रुद्राक्ष है ना, लकड़ी बने वाला। व्यापारी लोग पैसा कमाने के लिए 16 मुखी 17 मुखी 20 मुखी तक रुद्राक्ष बेच रहे हैं। होता ही नहीं, ऐसी महापुराण प्रमाण है।
एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष धरती में पाया जाता है, और एक मुखी गोल वाला तो बड़ा दुर्लभ है। तो चपटा वाला काजू सेब वाला तो मिल जाता है, 300-400 मिल जाता है, लेकिन जो गोल वाला रुद्राक्ष है वो बड़ा दुर्लभ है। कहते हैं एक रुद्राक्ष के पेड़ में एक मुखी रुद्राक्ष एक बार फलता है, 3 फल फलता है। एक फल स्वर्ग में चला जाता है स्वर्ग वालों के लिए, और दूसरा फल पाताल लोक चला जाता है दैत्यों के लिए, और तीसरा फल धरती में गिरता है। तो जिसको तीसरा फल मिल जाए ना वो किस्मत वाले, उसका जीवन में फिर उजागर हो जाएगा, उसका किस्मत चमक देते करते। ऐसा सुनने में आया है कि राहुल गांधी परिवार के पास एक मुखी रुद्राक्ष है, गांधी परिवार में। तो किस्मत वाले भैया, पैसा का कमी का इसे नेता मन करा। आजकल एक मुखी भी मिल रहा गोल वाला, वो डुप्लीकेट है ना, मिलता ही नहीं है, वो डुप्लीकेट है। धोखा मत खाना, व्यापारी लोग को पैसा कमाना है। चैप्टा वाले मिल जाते हैं, काजू सेब वाला सब जानते हैं। तो 14 मुखी रुद्राक्ष होता है भैया, और ध्यान रहे रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को कैसा जीवन यापन करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। आजकल कई लोग देखा कि पहन लेते रुद्राक्ष, लेकिन मांस मदिरा का सेवन वर्जित है रुद्राक्ष पहने व्यक्ति को, और दूसरे की निंदा चुगलीचारी नहीं करना चाहिए। तभी तो फल मिलेगा, तभी भगवान आपको साथ देंगे। आपके साथ है रुद्राक्ष, भगवान साथ देंगे। छल कपट नहीं रखना, निंदा चुगलीचारी नहीं करना, बेविचारी नहीं बनना, शराब मांस को नहीं खाना, तो रुद्राक्ष पहनो। अगर आप शराब मांस कबाब खाने वाले हो तो ऐसे लोगों को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, दोष लगता है, पाप लगता है। फिर आपको इसका दुष्परिणाम फिर देखने को मिलेगा भैया। तो रुद्राक्ष जो एक मुखी रुद्राक्ष है, साकार स्वरूप है भगवान महादेव का। भोग मोक्ष पाना चाहते हो तो वैसे लोगों को एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। समय कम है, सभी जानते हो 14 मुखी रुद्राक्ष की महिमा, किसको क्या पहनना चाहिए सब जानते हो। ऐसी दिव्य महिमा रुद्राक्ष की। आगे सूत जी महाराज से सौनकादिक मुनि प्रश्न करते हैं कि धरती में शिवलिंग कैसे आया, ज्योतिर्लिंग कैसे आया, शिवलिंग कैसे आया, भी आप हमें बताओ। तो आइए भजन करें भगवान महादेव को, उसके बाद फिर सुनेंगे कि धरती में जो है पृथ्वी में शिवलिंग कैसे आया, कब आया और किस रूप में आया, सब कथा में सुनेंगे। इसके बाद फिर नारद मुनि की कथा है, फिर भगवान राम जी का अवतार कथा हम सुनेंगे। है धन्य तेरी माया जग में, वो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में, वो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में, वो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। बोली शंकर भगवान की जय हो, बोली शिव महापुराण की, बोली हर हर महादेव। ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए। भोले 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 भोले, जो ध्यान
भक्तों की पढ़ कर तू भोले आप संभाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। सब संत ऋषि और ज्ञानी, सब संत ऋषि और ज्ञानी, न जाने किस पर खुश होकर तू क्या से क्या दे डाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। अमृत पीते हो नित प्रेम के विष के प्याले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। है धन्य तेरी माया जग में वो दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, 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 शिव शंकर डमरू वाले, ओ शिव शंकर भोले वाले। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोलिए हर हर महादेव। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय हो। बोलो हरे हरे महादेव शंभो। तो आगे सूत जी महाराज बताते हैं कि धरती में शिवलिंग कैसे आया। प्रश्न कौन कर रहे हैं? सौनकादि महात्मा जो है 88,000 सौनकादि महात्मा की मंडली जो है प्रयागराज के पावन तट में पधारे हैं सूत जी महाराज के मुख से शिव महापुराण कथा सुनने के लिए। बढ़िया बढ़िया प्रश्न कर रहे हैं बढ़िया सूत जी महाराज से संत महात्मा जो है। क्या शिवलिंग कैसे आया धरती में? तो देखिए शिवलिंग कैसे आया। भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? जब युग परिवर्तन होता है, जब कल्प समाप्त होता है, तो
तो बहुत समय तक महाप्रलय का समय रहता है, प्रलय काल का समय रहता है। भगवान नारायण जो है शयन करने चले जाते हैं क्षीर सागर में, तृष्णा की सैया में। फिर मेरे भगवान सोचते एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। श्रीमद् भागवत कथा में आप लोग सुने हो। लेकिन श्री महापुराण में सृष्टि का संचार कैसे हो रहा, सृष्टि का निर्माण कैसे हो रहा, भगवान महादेव के वाम अंग से भगवती मैया, क्षमा करें, भगवान महादेव के वामांग से विष्णु जी का आगमन हुआ, परम पुरुष विष्णु जी नारायण जी। और दाहिना अंग से भगवती मैया प्रकट हुए। बोली भगवती भुवनेश्वरी मैया की जय। वामांग से विष्णु जी, दाहिना अंग से भगवती मैया जी, दोनों का आगमन हुआ। और फिर भगवान क्षीर सागर में शेषनाग की सैया में शयन करते हैं। तो मेरे भगवान नारायण जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी एक दिन भगवान नारायण जी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे। माता लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही है। अब ब्रह्मा जी पहुंच गए। ब्रह्मा जी पहुंचे हैं भगवान नारायण के पास और नारायण जी से कहने लगे, ओ विष्णु, ओ नारायण कहे, हम तुम्हारे पिता हैं, प्रणाम करो। कहे हम आपके फादर हैं, हम आपके पिता हैं विष्णु जी, हमें उठ के प्रणाम करो, सम्मान दो। भगवान विष्णु जी उठ के बैठ गए। अच्छा ब्रह्मा जी, आप मेरे पिता हो कि मैं आपका पिता हूँ? उल्टी फुल्टी बातें ना करो। कौन किसका पिता है? आप मेरे बेटा हो। कहे ब्रह्मा जी, मुझे आप अपना पिता मान रहे हैं? आपका अवतार हुआ मेरे नाभि कमल से, पता है ना आपको? मेरे नाभि कमल से आप उत्पन्न हुए हो, तो मैं आपका पिता हुआ ना, मेरे से आप आए हो। तब ब्रह्मा जी कहना है, आप हमारे बेटे, हम आपसे बड़े हैं, हमें प्रणाम करो, हमें प्रणाम करो। भगवान का हम बड़े, हमें आप प्रणाम करो। ब्रह्मा का हम बड़े, हमें प्रणाम करो। अब दोनों में बहस हो रहा, झगड़ा हो रहा कि बड़ा कौन है, श्रेष्ठ कौन है, श्रेष्ठ कौन है और श्रेष्ठ पद में बैठने का अधिकारी कौन है। इस भाव को लेकर दोनों भगवान जो है झगड़ा हो रहे हैं। और झगड़ा करते करते झगड़ा बहुत बढ़ गया। कहते हैं कि ये भगवान अनुचर है नारायण जी के और ब्रह्मा जी के, वे आपस में लड़ने झगड़ने लगे, युद्ध चालू हो गया। हम बड़े, मैं बड़ा, मैं बड़ा। ब्रह्मा जी का मैं बड़ा, मैं बड़ा। अब संसार में इसी का तो झगड़ा चल रहा भैया, अहंकार के झगड़ा, अभिमान के झगड़ा, मैं बड़ा की झगड़ा। आज गृहस्थी कहता मैं बड़ा, संत महात्मा कहते मैं बड़ा, घर की पत्नी कहती मैं बड़ी, घर का पति कहता मैं बड़ा, बेटा कहता मैं बड़ा, पिता कहता मैं बड़ा। आप लोग बड़ा खाए हो ना? कितने प्रकार का बड़ा होता है दुनिया में? मूंग बड़ा, बटाटा बड़ा, काना बड़ा, उड़द के बड़ा। लेकिन आज मार्केट में एक नया बड़ा चल रहा है, सो बड़ा है मैं बड़ा। अभिमानी व्यक्ति सोचता है कि मैं ही बहुत कुछ हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। देखो, मैं श्रेष्ठ हूँ कहना ये आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ कहना ये अभिमान है। मैं ही बड़ा हूँ कहना ये, मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही बहुत कुछ हूँ, ये कहना अभिमान है, अहंकार है। तो वही बात है, ब्रह्मा जी का मैं बड़ा और शिवतर में ब्रह्मा जी, विष्णु जी के कारण से तो ब्रह्मा जी आए हैं, अवतार हुआ है नबी कमल से। ये बड़ा के झगड़ा चल रहा, अभिमान के झगड़ा है, श्रेष्ठता के झगड़ा है, दोनों झगड़ा हो रहे हैं। और आकाश मार्ग से भगवान महादेव लीला को देख रहे हैं। भगवान मुस्कुरा रहे, महादेव मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। जब झगड़ा बढ़ने लगे तो भगवान महादेव कहे मुझे आना होगा इन दोनों के बीच में। देखो, अगर दो बलवान व्यक्ति लोग झगड़ा कर रहे हो तो बीच बचाव में किनको आना पड़ेगा? और बलशाली को आना पड़ेगा, बलवान हो, बढ़िया ताकतवर हो, शूरवीर हो, ऐसे लोग को आना पड़ेगा भाई बीच बचाव में झगड़ा शांत कराने के लिए। दोनों बलवान हैं, ब्रह्मा जी भी और विष्णु जी भी। और रहा तो ब्रह्मा विष्णु झगड़ा छोड़ा, वर्तमान चल तो काहल हो राम जा जाओ। तो उन दोनों से बलवान कौन, बुद्धिमान कौन? भगवान महादेव का है। ये दोनों मेरे बनाए हुए, मेरे द्वारा भेजे गए हैं दुनिया में, और झगड़ा हो रहे हैं, मेरे बच्चे झगड़ा हो रहे हैं, अच्छे बात नहीं है। तो तीसरा महाबलवान आ गए, दोनों मैं बड़ा कह रहे थे, और दोनों के बीच में अग्निस्तंभ प्रकट हो गया। बोले ज्योतिर्लिंग भगवान की, बोली शंकर भगवान की। एक दिव्य ज्योतिर्लिंग जो है अग्निस्तंभ प्रकट हो गया, भर 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 भागी भरत रहेगा। और जैसे ही देखे दोनों ब्रह्मा विष्णु देखे अग्निस्तंभ को, कही झगड़ा बंद हो गया। मैं बड़ा तो बाद में निपट लेंगे, पहले ये तो देखो हमसे बड़ा कौन आ गया। तीसरा ऊपर देखे तो कहाँ अंत है वो नहीं दिख रहा, आदि कहाँ कोई पता नहीं। भगवान मुस्कुरा रहे, भगवान महादेव, दोनों का झगड़ा शांत चुप हो गया। हम लोग बड़े के झगड़ा हो रहे हैं, अहंकार में पल रहे हैं,
बड़ा हम है, श्रेष्ठ हम है, लेकिन हमसे बड़ा ये तीसरा कौन आ गया। सोच ही रहे थे कि भगवान आकाश मार्ग से आवाज दे रहे हैं, भगवान महादेव आकाश मार्ग में शब्द कर रहे हैं, ओ ब्रह्मा जी ओ विष्णु जी, तुम दोनों में श्रेष्ठता की जंग चल रहा है ना, कि बड़ा कौन है, श्रेष्ठ कौन है, महान कौन है। एक काम करो, जो इस ज्योतिर्लिंग का इस अग्नि स्तंभ के ओर छोड़कर पहले पता लगा के आ जाएगा, वही सबसे बड़ा कहलाएगा। देखो, और जिस समय ये ज्योतिर्लिंग अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ था ना जिस धरती में, वो कौन सा स्थान था? अरुणाचल में। अब ये मत सोचना कि अरुणाचल प्रदेश में भगवान प्रकट हुए अग्नि स्तंभ जो है, ये अरुणाचलम दक्षिण में है, ये दक्षिण का अरुणाचलम है। आज वहाँ महादेव का बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ है, जो लोग गए जानते हैं महादेव की महिमा को, उस मंदिर की महिमा को। ये वाला अरुणाचलम जहाँ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है, ये अरुणाचल, ये दक्षिण का अरुणाचल है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है। चीन वाले करके हमारा भाग है, हमारा भाग वाला नहीं है। जो इस अग्नि स्तंभ के आदि का पता लगा लेगा, अंत का पता लगा के पहले आ जाएगा, वही श्रेष्ठ कहलाया जाएगा। और उन्हें हम विशेष पद में बैठाएंगे, उसको बड़ा बनाएंगे। चलो, तो क्या ब्रह्मा जी हंस पे बैठ करके आकाश मार्ग में बड़े भैया उस अग्नि स्तंभ के अंत का पता लगाने के लिए, और मेरे भगवान नारायण जो है वाराह अवतार ले लिए। बोली वाराह नारायण भगवान की। और धरती में प्रवेश किए आदि का पता लगाने के लिए। कई हजार साल बीत गए, न ब्रह्मा जी अंत का पता लगा पाए, न विष्णु जी आदि का पता लगा पाए। तो मेरे भगवान महादेव खूब मुस्कुरा रहे हैं इस लीला को देखकर। दोनों के जैसे मुस्कुरा रहे थे, भगवान से देख रहे हैं आकाश मार्ग से नीचे की ओर लीला को। तो भगवान अपने जटाजूट में ना केतकी फूल का वो माला को पहन लिए थे गोल करके जो है, तो ये केतकी का फूल टूट कर नीचे गिरने लगा। अब ब्रह्मा जी भैया थके हारे आकाश मार्ग से उतर रहे थे, मैं पता नहीं लगा पाया। तो उनका मिलन हुआ किनसे? केतकी फूल के साथ। ये भी नया है और अनजान है। एक काम करो, लबारी मार दो भगवान महादेव का कि मैं यहाँ अन्न के पता लगा दे रहा हूँ, और गवाही के रूप में केतकी लगूँ। और कौन आ रहा है? गौ माता, कामधेनु भैया। बोली गौ माता की, गौ माता घलो थल गवाही बना के गौ माता और केतकी फूल का है। मैं यहाँ भगवान महादेव का रथ की कहूँ कि मैं यहाँ अन्न के पता लगा दे रहा हूँ, और तुम मन बस गवाही के रूप में हम ही भर दूँ, हाँ मूल हला दूँ। केतकी फूल का है, गौ माता का है, हमला का फायदा हो योखा से और गवाही बने से जो मांगोगे वो मिलेगा। गौ माता का है तो गर्मा गर्म पराठा खाबू माता, घी से के घी में लगा के। गौ माता का लोग ठीक है, पराठा लालच में आओ। अब दो गवाही बना के ले। गौ माता को दो जगह श्राप है ना, सीता मैया से भी है, वो कथा बताएंगे समय रहेगा तो, और भगवान महादेव से भी कथा में सुनना। अब दोनों गवाही को लेकर ब्रह्मा जी पहुंचे। इधर विष्णु जी भी थके हारे पहुंच गए। क्या विष्णु, तुमने मेरे इस ज्योतिर्लिंग के अग्नि स्तंभ के अंत का पता लगाया भैया? विष्णु जी का है, भगवान क्षमा करो, हम आपके ज्योतिर्लिंग का अग्नि स्तंभ का अंत का पता नहीं लगा, आदि का पता नहीं लगा पाए, हम नहीं पता लगा पाए प्रभु का है। भगवान झूठ सत्य बोले कि भगवान कौन है? सत्यनारायण है, सत्य बोलने वाले, सत्य बोलते। फिर ब्रह्मा जी से कहे, भगवान महादेव कहे आकाश मार्ग में आवाज हो रहा है ना, भगवान अभी धरती में उतरे नहीं, आकाश मार्ग में कह रहे हैं, पता लगा नहीं लगा पाए। ब्रह्मा जी तुम पता लगाए? ब्रह्मा जी कहा, ओ प्रभु आप हमें क्या समझते हो? कहे हम कौन है, आप क्या जानोगे? कहे हम तो आपके ज्योतिर्लिंग के अग्नि स्तंभ में जो है ना अंत का पता लगा के आ गए हैं। अगर आपको विश्वास ना हो ना तो इनसे पूछ लो, कहे आखिर से केतकी फूल से पूछ ले, कहे गौ माता से पूछ ले। कहे भगवान महादेव का कैसे जी इस सीतों में सही कहा थे, ये मोर आदि पता लगा है, अंत का पता लगा है, बताओ। गौ माता रंभा मूल हला दे गौ माता, और केतकी फूल घलो हाओ हाओ पता लगा है, पैसा लालच में। भगवान महादेव धरती में प्रकट हो गए 5 मुख लेकर के। बोले पंचमुख भगवान की जय। और देखो ब्रह्मा जी के भी 5 मुख है उस समय, 5 सिर, इधर इधर एक सामने और एक ऊपर में जुड़े रहा है। अब यही मुड़ी से वाला मुख से झूठ बोल रहा है ऊपर वाले में, हाँ मैं पता लगा कहाँ गया भगवान कहीं अभी करने वाला है। भगवान महादेव के शब्द में शरीर का दर्शन पाए, दोनों भगवान महादेव को प्रणाम किए। ये बड़ा बलवान है, यही श्रेष्ठ है। हम भगवान ब्रह्मा जी का हाथ, लेकिन शब्दों में जुबान पे जो है ना कपी है। अगर कोई व्यक्ति जब झूठ बोलता है ना तो उनके शब्दों में जो है ना स्पष्ट नहीं होता शब्द, उसमें लड़खड़ाहट रहता है। भगवान ने पता लगा कहाँ गया, गवाही है,
झूठ बोलते हो? कितना झूठ बोलते हो? क्यों झूठ बोलते हो? विष्णु जी आप कितने सत्यवादी हो, आप कितना सुंदर भाव है आपका, कितना सुंदर विचार है आपका, सत्य बोले हो, इसलिए आपका नाम होगा सत्यनारायण भगवान का है। बोले सत्यनारायण भगवान की, सत्य बोले सत्यनारायण, और आप नारायण हो। नार माने जल, अयन माने रहना, तो भगवान कहलाए नारायण सत्यनारायण। और अम्मा जी आप झूठ बोले हो ना। और केतके और गौ माता का आज से हमारे पूजा में केतके फूल नहीं चढ़ाया जाएगा, हमारे पूजा विधान में आप स्वीकार नहीं हो। केतके मुंह दूर वाले फुग्गा बराबर रहा थे पोशाक चेहरा, भगवान के पैर में गिरने लगे, नहीं हमारे पैर मत पड़ो। आज से हमारे पूजा विधान में तुम स्वीकार नहीं होगी। केतकी हमसे गलती हो प्रभु भोलेनाथ, क्षमा कर दो, माफ कर दो हमें, हम तो आपके हैं, आप हमारे हो प्रभु, माफ कर दो, क्षमा कर दो, कुछ आप श्राप करते हो ना, इसमें कुछ कमी कर दो। तो भगवान महादेव का ठीक है, हमारे पूजा में हमारे ऊपर तुम नहीं चढ़ोगे, लेकिन जहाँ हमारे मंदिर में मंडप बनाया जाएगा, मंडप सजाया जाएगा, रंगोली सजाया जाएगा, उसमें तुम्हारा उपयोग किया जा सकता है। तो केतकी के फूल को आप मंडप बनाने के लिए, रंगोली बनाने के लिए उपयोग कर सकते हो, लेकिन भगवान में नहीं चढ़ाया जाता केतकी का फूल। केतकी जानते हो ना, केवड़ा का फूल जो है भगवान महादेव में चढ़ाया नहीं जाता, निषेध है, वर्जित है। और गौ माता आप भी झूठी गवाही दिए हो, सिर हिलाए हो, हम आपको श्राप देते हैं, आपका जो सिर भाग है वो अपवित्र कहलाएगा। गौ माता का है मोर उद्धार कैसे हुए, मोर ऊपर अनुग्रह कर भगवान। लेकिन हाँ ध्यान रहे, आपके पीछे का भाग पवित्र माना जाएगा, इसलिए गौ माता का दूध, गौ माता का गौमूत्र, गोबर, ये सब बड़ा पवित्र माना जाता है। और अग्रभाग अपवित्र है। गौ माता को प्रणाम करते हो ना, तो कतको मल्ल में देखते हो ऐसे मुड़ी पाँव पर थे जी पर के श्राप मिले भगवान महादेव से, और सीता मैया गलो श्राप मिले। पीछे भाग के प्रणाम करो, भले लटारा मार दे, पैर छू पाँव पे करो, मुड़ी छुअत न है, कुछ फल नहीं मिलने वाले। और कई लोग मैं देखा हूँ गौ माता को भोजन खवाते हैं, जब खिचड़ी खवाते नहीं तो गौ माता खिचड़ी खवाते, अब खिचड़ी को निकाल बांध नहीं तो अपने मन खाते बिल माट के वाला, उसमें आपको दोष लगेगा, अपराध बन जाएगा। गौ माता का जूठन नहीं खाना चाहिए। ये मत समझना कि महतारी है, गौ माता है, जगत महतारी है, कवन नहीं खाबो महाराज, श्राप मिले शंकर भगवान से। और गौ माता के लिए अलग से थाल रखो, अलग से पात्र रखो भोजन पवाने के लिए। जो एक बार जूठा कर दे गौ माता, वो पात्र भी अपवित्र हो जाता है, उस पात्र में भोजन नहीं पाना चाहिए, है ना। तो इसे महिमा ही पीछे का भाग पवित्र है, गोबर, गौमूत्र, दूध बड़ा परम पवित्र है, ये तो अमृत तुल्य माना गया है। अब ब्रह्मा जी इतना झूठ बोलते हो, भगवान अपने भ्रुकुटी टेढ़ा किए, महादेव कैसे ब्रह्मा झूठ बोल लेते हैं। और जैसे महादेव भ्रुकुटी टेढ़ा किए तो एक पुरुष जो है, एक देवता जो है प्रकट होकर धरती में अवतार लिए, वो है काल भैरव महाराज, हाथ में धर रहा तलवार। कहे शंकर जी भोलेनाथ हे भगवान, जगत पिता भगवान, आज्ञा दो सरकार, क्या करो कहे। तो भगवान महादेव कहे ओ भैरव महाराज कहे, हाथ में तलवार लिए हो तो आप जो है तलवार लेकर के जिस सिर से ब्रह्मा जी, जिस सिर के मुख से ब्रह्मा जी झूठ बोला है कि मैं बड़ा हूँ, उस सिर की पूजा कर दो कहे। हाँ, तलवार से ब्रह्मा जी की पूजा कर दो। अब रात को तलवार से पूजा हुई तो पूजवन हुई, पूजवन कर दो इसका। तो भैरव महाराज, काल भैरव तलवार से ब्रह्मा जी का सिर कलम कर दिए भैया, सिर काट दिए। और वो सिर गिरा धरती में, नहीं कहाँ गिरा, जाकर के धरती में ब्रह्म कपाली में, बद्रीनारायण में, जहाँ हम लोग अपने पितरों की कपाल क्रिया करने के लिए जाते हैं ना, कपाल क्रिया के लिए, ब्रह्म कपाली, भाई ब्रह्मा जी का सिर गिरा था, ब्रह्म कपाली कहलाया। तो जिस मुंह से झूठ बोला था, जिस सिर से झूठ बोला था ब्रह्मा जी, वो कट गया भैया, उस शरीर से अलग हो गया। इसलिए कहते हैं ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब आजकल के लोग भैया कितना झूठ बोलते हैं, सुबह से लेकर शाम रात तक जो है ना 24 घंटा में 24 बार झूठ बोलते होंगे। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही बोले, झूठ चबेना, झूठ चबेना, झूठ 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 झूठ। हमारा क्या होगा कालिया, इतना झूठ बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी एक झूठ बोले सर कट गया, हम लोग तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, हमारा क्या होगा। तो भगवान ही जाने, भगवान ही मालिक है। इसलिए कहते ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए। ब्रह्मा जी का क्या हाल हुआ, फिर दोनों भगवान के शब्द में शरीर का दर्शन किए। पंचमुख वाले भगवान महादेव प्रकटे हैं, और पंचमुख से भगवान जो पंचाक्षर मंत्र है वो प्रकट हुआ। नमः शिवाय, नमः शिवाय। देखो ओम प्रणव मंत्र है ना, ओम जो है वेद का मंत्र है, ओम ये प्रणव मंत्र है।
और नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र हैं। भगवान महादेव के 5 मुख से पंचाक्षर मंत्र का उत्पत्ति हुआ है भैया। देखो नमः शिवाय सबको नहीं कहना चाहिए, है ना। नमः शिवाय पुरुष लोग कह सकते हैं, और माता लोगों को क्या कहना है? शिवाय नमः, शिवाय नमः। शिवा कौन है? अम्बा मैया, भगवती मैया। तो भगवती मैया को पहले का नाम लो, सामने रखो, ताकि आपका शुभागमन रहे। हे भगवती मैया, जैसे आप जो है भगवान महादेव नित्य संगनी है ना, शक्ति हैं, ऐसे ही हमारे पतिदेव की भी रक्षा करना, हमें अखंड सौभाग्यवती का वरदान देना मैया। इसलिए शिवा मैया को पहले नाम लेना चाहिए, माताओं को शिवाय नमः कहना चाहिए, और पुरुष लोग नमः शिवाय कह सकते हैं। तो जिस दिन भगवान के शब्द में शरीर का दर्शन पाए ब्रह्मा विष्णु, देखो जिस दिन अग्निस्तंभ प्रकट हुआ था वो मार्गशीर्ष महीना था, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि अर्थात शिवरात्रि का दिन था। मार्गशीर्ष अध्ययन की शिवरात्रि ये दिन प्रकट हो रही। और जिस दिन ब्रह्मा विष्णु को भगवान महादेव के शब्द में शरीर का दर्शन हुआ, प्रणाम किए, क्षमा याचना किए, वो दिन कौन सा था? वो श्रावण शिवरात्रि का दिन था भैया। सावन महीना कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है। सुंदर भाव, शिवरात्रि की बड़ी महिमा है। और मेरे भगवान उमा सहित प्रकट हुए हैं, भगवती मैया भी साथ में आए हैं, दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। फिर दोनों के बीच में भगवान महादेव जो है ना मध्यस्थता दोनों को बढ़िया समझाए, है ना। देखो कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, तुम दोनों मेरी संतान। भगवान दोनों के बीच में मध्यस्थता कर दिए भैया, दोनों को समझा दिए महादेव जी, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, दोनों मेरे पुत्र हो। और ऐसे पुत्रों को घर में झगड़ा नहीं होना चाहिए। परिवार में 2 बच्चे रहते हैं, बेटा बेटा है, दोनों में झगड़ा हो तो माता पिता का बहुत दुख होता है। ऐसे भगवान महादेव का हम दोनों के पिता है, ऐसे झगड़ा नहीं होना चाहिए। झगड़ा होगा कोई बात नहीं, डोंट वरी, बोल हरी, अब बैर मत पालना का है, हाथ मिलाओ का है। ब्रह्मा विष्णु दोनों हाथ मिलाओ, मी हो जाओ का है, झगड़ा मत होना। अपनी बचपन को याद करो, आजकल लोग बैर पाल लेते हैं, किसी के साथ बहस हो जाए, झगड़ा हो जाए तो बैर पाल लेते हैं। परिवार में भी झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी में बैर पाल लेते हैं। वही बात महादेव बता रहे कि बैर नहीं पालना चाहिए। लड़ लो, झगड़ लो, पीट लो, पिटा लो, लेकिन बोलचाल बंद नहीं करना चाहिए। मी हो जाओ है भगवान महादेव भैया। सबके परिवार में झगड़ा होता है, होना भी चाहिए, है नहीं। 4 बर्तन है एक साथ तो टकराहट तो होगा, आवाज भी निकलेगा, झगड़ा सब घर होता है, लेकिन बोलचाल नहीं बंद करना चाहिए, बैर नहीं पालना चाहिए। आजकल तो कात कर झगड़ा हो गया, सास बहू के, नहीं पति पत्नी के, कद को मन जीवन भर बातें नहीं करे। ऐसे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, है? जब आप लोग हम छोटे बच्चे थे तो बैर पालते थे क्या? जब छोटे लेकर आहान तो कद को लेकर संग झगड़ा कर मारी हमारा पड़की पड़का भोजगी भोजगा कोहने में खून निकले, हाथ गोड़ में खून निकले। अब बिहान दिन को खाऊ खजाना खावत देखर नहीं, तालिका का दिन में चल दे, चल ना जी मी हो कहीं लालच में। बचपन में बैर पालते थे कि नहीं ना, ऐसे रहो। बचपना को भी कभी कभी जीवन में उतारना चाहिए, बैर नहीं पालना चाहिए। झगड़ा कर लिए, लड़ लिए, झगड़ लिए, मारपीट सब हो गए, फिर मिल जाओ, बातचीत चालू कर दो, सब झगड़ा हो गया। कलियों के गली माने कला कला सब घर में है ना, सबका झगड़ा होगा। वही बात महादेव बता रहे हैं, बैर नहीं पालना चाहिए। और ऐसा कर कर भगवान जो है आगे बताए कि दोनों बढ़िया, विष्णु जी आप जगत का पालन करना आपका कार्य है, और ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करना, दुनिया को तैयार करना ये आपका कार्य है। ऐसे दोनों को कार्य कर भगवान अंतर ध्यान हो गए भैया। बोले गौरी शंकर भगवान की। और भगवान महादेव कहते कि शिवलिंग बनाकर सब देवताओं में मार देना। शिवलिंग की बड़ी महिमा है। कहते हैं वो अग्निस्तंभ का 12 भाग किए विष्णु जी, और वो 12 भाग जहाँ जहाँ पर जाकर गिरा है, स्थापित हुआ है, वो ज्योतिर्लिंग कहलाता है। और हमारे ज्योतिर्लिंग कितने हैं? 12 ही तो है। मैं तो कहूँ घर में स्थापित शिवलिंग भी ज्योतिर्लिंग है। बैठ करके एक तक जो है ना आप उस शिवलिंग को दर्शन किया करो, नजर भर देखा करो, तो कहते हैं इस शरीर में जो बीमारियां वो कट जाता है। जो आँख की रोशनी खोलो बाढ़ थे मोर ज्यादा हो गए, चश्मा मोटा हो गया, बोला जन देखो तुम मन भगवान ला देखे करो। भगवान श्रद्धा विश्वास का विषय है। को चश्मा उतर जाते कहते भगवान ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे, बड़ी महिमा है, स्थान की महिमा है, शिवलिंग की महिमा है। तो आगे बताएं, भगवान विष्णु जी भी शिवलिंग बना करके देवता में वितरण किए।
देवताओं में भगवान मन करा, देवी मल्ला सब शिवलिंग बना बाटी से, और कैसे कैसे पूजा करना चाहिए शंकर जी के, ये सबला विष्णु भगवान बता दी से। देखो, और जिस दिन भगवान विष्णु जी देवताओं के बीच में शिवलिंग बांटना शुरू किए, वो दिन कौन सा था? कौन सा था? फाल्गुन शिवरात्रि अभी आने वाले 15 तारीख के। कद को मन करते शिवरात्रि दिन भगवान महादेव बिहाव हो रही से कदे कल लिखा है। उस दिन विष्णु जी शिवलिंग बांट के सबको विधान बताया कि कैसे शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, देवता हो भगवान महादेव को क्या क्या प्रिय है, ये सब बातें। तो देखिए भगवान विष्णु जी बताते हैं देवताओं को कि जिनके घर में बड़ा कला है, प्रेम नहीं है, घर में शांति नहीं है, सुलह नहीं है, घर में मिठास नहीं है, मधुरता नहीं है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे घर वालों को भगवान शिवलिंग में, चाहे पार्थिव शिवलिंग हो चाहे पत्थर का शिवलिंग हो, किस चीज से करना चाहिए? गन्ना के रस से। और गन्ना का रस ना हो तो गुड़ को पानी बना लो, गुड़ से गन्ना, और गन्ना से, और गुड़ से गन्ना बना लो फिर से है नहीं? अब हर महीना तो गन्ना मिलना नहीं है, तो गुड़ पानी घोल कर बढ़िया श्रृंगी में डालकर बढ़िया रुद्राभिषेक करें। शिव जी का सुंदर रुद्र अष्टाध्यायी है, यहाँ भी अंतिम दिवस रुद्राभिषेक कराया जाएगा, सभी लोग भाग ले लेना बढ़िया। तो गन्ना के रस से या गुड़ के पानी से भगवान का अभिषेक करें। अगर किसी के घर में शत्रु बाधा चल रहा, शत्रु है, बैरी है, भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, परिवार में विकट कला है, समस्या है, तो शत्रु बाधा वाले लोगों को तो ना सरसों के तेल से महादेव में अभिषेक करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, भगवान विष्णु जी बता रहे हैं देवताओं को कैसे कैसे किस पदार्थ से भगवान महादेव को रिझाया जा सकता है। जिस घर में शत्रु बाधा हो, ऐसे लोगों को सरसों के तेल से भगवान महादेव में अभिषेक करना चाहिए भैया। और घर में जो शिवलिंग हो छोटा होना चाहिए, है ना। और 1 अंगुल से लेकर 12 अंगुल तक का शिवलिंग आप घर में रख सकते हो, लेकिन 12 अंगुल से बड़ा शिवलिंग हो उसको घर में नहीं रखना चाहिए, और वो मूर्ति पोला नहीं होना चाहिए। तो बात हम बता चुके हैं। और बेलपत्री की बड़ी महिमा है, भगवान महादेव को बेलपत्री बहुत प्रिय है ना। बेलपत्री का उद्गार हुआ है पार्वती मैया के पसीना से, कलकत्ता में सुनना। भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए पार्वती मैया घोर तपस्या की 6000 साल तक। तो पसीना की बूंद धरती में गिरे ना, वही बन गया बेलपत्ता, जो है बेलपत्री। और बेलपत्री की बड़ी महिमा है। कहते हैं बेलपत्री के जड़ में ब्रह्मा जी का वास रहता है, मध्य भाग में विष्णु जी रहते हैं, और बेल का फल लक्ष्मी है, और पूरे वृक्ष में, बेल के वृक्ष में भगवान महादेव वास करते हैं। बोले गौरी शंकर भगवान की। कहते हैं बेलपत्री को लांघना नहीं चाहिए। अभी गए थे एक जगह भागवत कथा, शिवा पुराण कथा में, तो कई लोग बेलपत्री को लांघ रहे थे, कई लोग बेलपत्री को ना पैर से वो दबा रहे थे, पैर तले आ रहा था बेलपत्री। इसकी बड़ी महिमा है, पार्वती स्वरूप है, भगवान स्वरूप है बेलपत्री जो है, इसको लांघो मत। कहते जो बेलपत्री को लांघते हैं वह इंसान जीवन में जितना पुण्य किया रहता है ना, वो पूरे पुण्य की कमाई जो है माइनस हो जाता है। हाँ, और पूरा पुण्य कमाई और भगवान ले लेते हैं। हाँ, बेलपत्री को लांघना नहीं चाहिए। और बेलपत्री जो है कब कब नहीं तोड़ना चाहिए। देखिए हम बेलपत्री से भगवान की पूजा कैसे करें। अगर किसी का बच्चा बुद्धि से कमजोर है ना, तो बेलपत्री लेना 3 वाला, एक तोड़ के मत 3 पत्ती चढ़ाया जाता है। और क्या करना, पहले पत्ता में लिखना ऐम, दूसरे में हीम, तीसरे में क्लीम, और शहद या चंदन लगा करके शिवलिंग में चिपका देना। तो आपका बच्चा बुद्धि बल से मजबूत होगा। और पढ़ने के लिए भी कहना भैया, केवल बेलपत्ती में शहद लगा के चिपकाने से बच्चा बुद्धिमान होने वाला नहीं है। कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जे जस करहि तस फल चाखा। बच्चों को पढ़ाना भी, पढ़ने के लिए प्रेरित करना, ट्यूशन कराना और पूजा भी कराना, बेलपत्ती भी चढ़वाना, तो भगवान अनुग्रह करते हैं। ऐसा नहीं कि महाराज जी बताया तो कल से बच्चे को पढ़ाने के बंद कर दिए, ट्यूशन भेजना बंद कर दिए, और बस बेलपत्ती चढ़वा रहे हैं, बेलपत्ती चिपकवा रहे हैं साहब से। तो फिर भगवान भी कुछ देने वाले नहीं है, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलने वाला। धन प्राप्ति के लिए क्या करना है, बेलपत्र के तीनों पत्ता में क्या लिखेंगे, चंदन से श्री लिखेंगे धन प्राप्ति के लिए, और महादेव में चिपका देना है भैया लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। ऐसे बेलपत्र की बड़ी महिमा है, समय कम है। और बेलपत्री कब कब ना तोड़े, अमावस्या के दिन बेलपत्री नहीं तोड़ना चाहिए। अमावस्या के दिन, चतुर्दशी के दिन, सोमवार के दिन, यानी अमावस्या, चतुर्दशी, सोमवार के दिन जो है बेलपत्री नहीं तोड़ना चाहिए। कहते हैं जो इस दिन बेलपत्री तोड़ता है, भगवान महादेव के गर्दन छेदन करने के बराबर उनको पाप लगता है भैया। ध्यान रखना, सोमवार, चतुर्दशी, अमावस्या। और वही भाव दूबी में भी है ना, बुधवार को दूबी नहीं तोड़ना चाहिए।
वही बात तुलसी में भी है, रविवार को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी कब कब नहीं तोड़े ये भी सुने। कहते हैं मंगलवार को, शुक्रवार को, रविवार को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। मंगलवार, शुक्रवार और रविवार का परसों कथा में सुनना क्यों नहीं तोड़ना चाहिए। और एकादशी के दिन भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, द्वादशी के दिन भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, अमावस्या के दिन भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, पूर्णिमा के दिन भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, भले सूखा गिरे रहा है तो ठाक ला ले, भगवान में चढ़ा दे, उसके पुण्य मिल जाएंगे। तुलसी की भी बड़ी महिमा है। मैं देखो तुलसी का पौधा, औले का पौधा और बेल का पौधा, बेल का पेड़ सब घर में होना चाहिए। अगर कोई इंसान मर जाए और कहते हैं औले के छांव उस पर पड़ जाए, औला बेल या तुलसी की छांव पर पड़ जाए पौधा की, तो वो कहाँ जाते हैं? भगवान के लोग चले जाते हैं। इतनी महिमा है औला, तुलसी और बेल, ये सब घर होना चाहिए। बलि भक्त वत्सल भगवान की जय। तो क्या क्या पदार्थ से क्या क्या भगवान कैसे रिझते हैं, भगवान कैसे प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान कैसे अनुग्रह करते हैं, ये सभी भाव जो है सूत जी महाराज सनकादिक मुनियों को बता दिए। और एक श्रोता और हुए हैं श्री महापुराण में नारद जी, जो ब्रह्मा जी के मुख से श्री महापुराण कथा सुने। कब सुने ये भी आप हमें बताओ है सूत जी महाराज कि जिन नारद जी महाराज को दक्ष महाराज से साफ मिला था कि आप अधिक समय तक कहीं पर टिकने वाले नहीं हो, वह नारद जी भी कई दिनों तक बैठ करके श्री महापुराण कथा सुने थे। ये कब की बात है? ये तब की बात है। सूत जी महाराज बताते हैं एक दिन हुआ क्या, नारद जी महाराज भगवान नाम लेते लेते, नारद जी महाराज भगवान नाम लेने वाले हैं, अपने आराध्य मानते हैं श्रीमन नारायण जी को, है ना। और नारद जी महाराज भगवान नाम लेते हुए कहाँ चले जा रहे हैं? हिमालय की ओर जा रहे हैं। और क्या गा रहे हैं? भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान को ही याद कर रहे हैं। क्या गा रहे हैं? मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे नैया कदू किनारा है, मेरी नैया कदू किनारा है, मेरी नैया कतू किनारा गे, मेरी नैया कतू किनारा गे, मेरे गिरधर तो ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा गे, मेरे गिरधर तो ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा गे, मेरे नैया कतू किनारा है, मेरी नैया कतू किनारा है, मेरी नैया कतू किनारा है। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। राधे राधे। मेरी आंखों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, 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 मेरे दिल की ये धड़कन में बस तू ही तू, मेरे दिल की ये धड़कन में बस तू ही तू, मेरे दिल की ये धड़कन में बस तू ही तू, मेरे दिल की ये धड़कन में बस तू ही तू। श्याम मेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, न होश न ख्याल है, न होश न ख्याल है, श्याम तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी राह में न हो सुना ख्याल है, न होश न ख्याल है, न होश न ख्याल
नैया कतो किनारा है, मेरी नैया कतू किनारा है, मेरी नैया कतू किनारा है। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, बोली राधे राधे। मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, कितनी बेचैन हूँ मैं शाम तुझसे मिलने के लिए। मेरी आँखों में जले तेरी चाहत के दिए, कितनी बेचैन हूँ मैं शाम से मिलने के लिए। मेरे प्यारे कान्हा तुझे एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले। मेरे प्यारे कान्हा तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले। कन्हैया मेरे तो दुआ दे मुझे, कन्हैया मेरे तू दुआ दे मुझे, करूँ मैं ये क्या बता दे मुझे, करूँ मैं अब क्या बता दे मुझे। शाम तेरी चाह में बड़ा ही मोरा हाल है, खड़े हो तेरी राह में न होश न ख्याल, न होश न ख्याल है, न होश न ख्याल है। मेरी नैया कतो किनारा है, मेरी नैया कतू किनारा है, मेरी नैया कतू किनारा है। मेरे गिरधरे तो ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधरे तो ही सहारा है। मेरे गिरधर तू ही सहारा है। ओ मेरी नैया कतो किनारा है, मेरी नैया कतू किनारा है, मेरी नैया कतू किनारा है, मेरी नैया कतू किनारा है। मेरे गिरधरे तो ही सहारा है, मेरे नैया कतो किनारा है, मेरे नैया कतो किनारा है। बोली बाके बिहारी लाल की जय, माँ राधा रानी जी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो राधे राधे। भगवान नारायण का नाम लेते नारद जी महाराज कहाँ चले गए? हिमालय की ओर चले गए। और कहाँ देख पहुँचे? हिमालय के कंदरा में पहुँचे हैं। हिमालय के कंदरा में पहुँचे नारद जी। वहाँ देखे तो क्या देखते हैं? वो लहर लहर गंगा मैया वहाँ थी। वहाँ का दृश्य बड़ा मनोरम है। सुंदर सुंदर फूल खिला है, चिड़िया च्यूं च्यूं कर रही है। सुंदर मनोरम दृश्य है। वातावरण भी वहाँ का सुंदर है और अनुकूल है भजन करने के लिए। वातावरण अनुकूल है तप करने के लिए, अनुकूल है भगवान का ध्यान करने के लिए। ये जगह है गंगा मैया जहाँ कल 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 करते हुए, या चिड़ियों की चहचहाट है, या सुंदर सुंदर फूल खिला हो, सुंदर सुंदर पौधा हो, या हिमालय जैसा पर्वत हो। तो नारद जी का है ऐसे स्थान में तो भगवान का ध्यान करना चाहिए। ऐसे स्थान में तो जब तप करना चाहिए। और ध्यान करने लगे नारद जी महाराज। और किनका ध्यान करना है? महादेव जी का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय। और जैसे नारद जी तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं भगवान महादेव का दर्शन पाने के लिए, क्योंकि महादेव की तपोभूमि है हिमालय पर्वत, तप कर रहे हैं। उतने में हुआ क्या, इंद्र महाराज को चिंता हो गई। कहिए तो नारद जी जिन्हें वरदान प्राप्त है, दक्ष महाराज जी से श्राप प्राप्त है कि ज्यादा समय तक आप कहीं पर टिकोगे नहीं, और ये तपस्या कर रहे हैं। ये तप क्यों कर रहे हैं, तपस्या क्यों कर रहे हैं, किस कारण से तपस्या कर रहे हैं? लगता है ये नारद जी तप करके भगवान महादेव को प्रसन्न करेंगे और वरदान में इंद्रलोक मांगेंगे, देवलोक मांगेंगे। लगता है नारद जी भी इंद्रलोक में बैठने के लिए तप कर रहे हैं। नारद जी इंद्रासन पर बैठना चाहता होगा, इसलिए तप कर रहे हैं। ईर्ष्या होगी, जलन होगी। चोर बोल रहे माइक आजो। इंद्र महाराज को ईर्ष्या हुआ, जलन हुआ। वैसे इंद्र महाराज बड़े ईर्ष्यालु देवता है ना। अगर कोई तप करने लगे, कोई भजन करने लगे, ध्यान करने लगे, तो सबसे पहले उनको जलन होती है, ये ऐसा क्यों करता है, मेरे पद पर ना बैठ जाए, मेरे जैसा ना बन जाए, कहीं अपने पद को ना खो दूं। और हर पद पर बैठे व्यक्ति को अपने पद खोने का भय हमेशा बना रहता है, इंद्र के जैसे। तो इंद्र क्या किए, कामदेव को भेज दिए, जाओ नारद जी का तपस्या भंग कर दो। ईर्ष्या बस भैया, किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, किसी से जलना नहीं चाहिए। ईर्ष्या की अग्नि खुद को जलाती है। अगर आप किसी को बढ़ते हुए देखकर जलोगे ना, आज व्यक्ति विशेष जो है ना अपने दुख से कम दुखी है, बल्कि पड़ोसी को दुखी देखकर ज्यादा दुखी है। हाँ, खासकर गांव शहर में। तो गांव में काली का है, गांव में हम दूसरा गांव जाने गांव लाए, अटका बनावत है, अटका कमावत है, हम बिल्डिंग बना रहे, खेत खा ले, हम तो ही करी तो जल ही और जल ही तहान खुद को नुकसान हो ही, बीपी लो हुआ थे, शुगर लो हुआ थे, शरीर के नुकसान हुआ था, जल ही तहान। कैसे बात हम कैसे नहीं बना पाए? अरे भैया वो मेहनत कर रहे थे, तो मेहनत कर, बुद्धि बल के सदुपयोग कर, प्रयोग करो, मेहनत कर। भगवान तुरु पर कृपा करे तो बाढ़ तो कल जलते खुद को मन तो बदनाम करते थे, जलन रस वो मन रत्न का कमात देकर पीछे कारण का है, सुख को मन जान दो मटिया पोसे। हाँ, ओमन तो मटिया पोसे, ओमन तो सीखे पढ़ेगा, सोधे होकर घर के सोधे तीन में जनोधे। भैया कहाँ सोधे, कहाँ टोनी, कहाँ परिदिन, कहाँ चटिया मटिया, कौन पोसी आज के जमाना में है? अब पोसी तो कर पूर्ति को न कर सके नहीं, अतः तो मन खतरनाक रहते, सब मांग डिमांड लाकर मांग ला पूर्ति करे लाता मटिया पोसे है कहीं। और आज तुम्हारे गाँव मटिया कौन कौन पोसे हो, हाथ ऊपर करो तो तुम्हारे गाँव में मटिया हो ही तो मल 2 किराए में 4 दिन में, और 4 दिन के किराए में तो मतलब 4 लाख रुपये दूँ मटिया के। कहते मटिया तो नान कांवर रहते कहते, और वही कांवर में पैसा ढोड़ते कहते आने घर ले, तो महू का करूँ मटिया बोला हूँ 4 दिन पर किराए में तुम्हारे गाँव मटिया ला, और कहाँ भेज दूँ, तुमने कहाँ भेजूँ? और जतका पैसा वाले हवो नहीं, सब घर जाओ मटिया, और अपन कांवर में ओकर घर के सोना चांदी मल्ला पैसा मल्ला डोहारो अलमारी खोल के। कौन गाँव गाँव जाकर नहीं चिल्लाई का कथा, कहीं सुनो सुनो कथा सुनो, सीमा पुराण हुआ तो सुनो, कहीं बोले सुने, कौन चिल्लाए? घर बैठ के बढ़िया खाबो मटिया का वागला ही। तुम्हारे गाँव कोनो सौदे हवे काजा, सौदे हुई तो मोर से मिल ली प्राइवेट। भैया यह अंधविश्वास है ना। आज पड़ोसी का नाम पड़े बदनाम कर देते हो, टोनी है सीखे पड़ेगी। अब उसने मत खास कर लड़का मन कर दो, बिल्कुल मत कहे करो। एक घम उसने घटना घट गई, वो लड़का घर विकट अपन संगवारी रात खेल जाए कूदल जाए, तो ओकर दाई है बुला रोकरी दाई कह दी बेटा थे ओकर घर में झन जाए का बार, ओकर घर बहु टोनी है खेल, टोनी है ओकर बहुआ, ओकर घर झन जाए कर झन खाए कर कहीं हम बिहान के लड़का घर में आके कैसे दी हम अगर आज कब नहीं आते बुलाए धर के लग गए, तो ओकर माँ का कैसे हम लड़का 2 दिन हो गए थे हमारे घर आज कबर नहीं थे, ये सब घटना है ना, कबर नहीं आज आबर कबर छोड़ते हैं, बढ़िया खावत रहे आवत रहे खेलत कूदत रहे, कबर नहीं आज थे। तो लड़का का कहे तोला था हमारा दाई है डोकी दाई टोनी हरे के डोकी दाई है टोनी हरे के देखा, बताओ झगड़ा हो गए मारे मारा हफ्ती खपटा पिटिक पटा बोझगी बोझगा दोनों परिवार। तो लड़का मन कर खास कर लड़का मन के मन निर्मल होते साफ रहते, जिसने कभी बता दिया उसने जाकर बता दी। तो ये टोनी टमानी सोधे मोधे ये मटिया छटिया भैया अंधविश्वास है ना, मानता हूँ थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हर बात में शंका करो, किसी को टोनी समझो समझो भूत समझो मसान समझो, ऐसा नहीं, अंधविश्वास है। तो ईर्ष्या ना करो,
इंद्र महाराज को ईर्ष्या हुआ, कामदेव को भेज दिए। कामदेव अपने 5 बाण चलाए, लेकिन जब तप में बैठे नारद जी महाराज ध्यान को भगवान में लगा लिए। वो काम के बाण का प्रभाव नारद जी पर नहीं पड़ा। इंद्र महाराज के मेछा उतर गए, 8-20 में आगे चेहरा उतर गया। हमने इतना कामदेव को भेजे, इतना उपाय किया इसके तप को भंग करने का, लेकिन ये काम को भी जीत लिया। जैसी तपस्या बन की आँख खोले नारद जी महाराज, तो कामदेव नारद जी के पैर में गिर गए। हमें क्षमा कर दो, हमसे अपराध बना है। हम इंद्र महाराज के कारण से आपकी परीक्षा लेने पहुँचे, है ना। आप पर काम वार करने लगे, लेकिन आप तो बड़े तपस्वी हमारे हैं, आप तो साधक हो, काम का प्रभाव आप पर नहीं पड़ा। आप तो नारद जी का हमने काम को जीत लिया। हाँ, अपने काम को जीत लिया है, चलो कोई बात नहीं कामदेव, डोंट वरी, बोल हरि का है, हम तो सब जीत लेते हैं यार, हम तो कामदेव, तुम तो केवल काम हो गए, हम तो सबको जीते हुए समझते हैं। जहाँ नारद जी सुने कि हमने काम को जीता है, तो अहम भाव आ गया कि मैंने काम को जीत लिया। नारद जी को गर्व होने लगा कि मैंने काम को जीत लिया है, फिर अहम पा लिया, मैंने जीता है। मैंने काम को जीत लिया है, गर्व पाल रहा है। और अगर कोई व्यक्ति कोई विशेष कार्य को कर ले ना, तो वहाँ उसकी प्रशंसा करना चाहता है सबके सामने जा करके, ताकि लोग मुझे अच्छा कहे, मुझे सम्मान दे, मान दे। अपनी प्रशंसा सब लोग सुनना चाहते हैं, और प्रशंसा में बड़ा मिठास रहता है ना। लेकिन ध्यान रहे, ज्योति से मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठा होकर के गन्ना भी चक्की में पेरा जाता है, मीठा होकर के गन्ना भी चक्की में पेरा जाता है। अधिक प्रशंसा की मिठास भी भैया पतन का कारण बनता है। नारद जी हंसते मुस्कुराते जो है गर्व में प्रफुल्लित है मन उनका कि मैंने काम को जीता है। कहाँ चले गए? शिव जी के लोग चले गए, शंकर जी के पास चले गए, और महादेव जी से कहने लगे, हे महादेव, आप भी काम को जीते हैं ना, लेकिन काम को जीतने में आपके पसीने छूट गए कहे, लेकिन हमने काम को जीत लिए और आसानी से काम को जीत लिए हैं। हम तब में थे, इंद्र ने कामदेव को भेजकर तब भंग करना चाहा, लेकिन हमने काम को परास्त कर दिया, कहे हमने काम को जीत लिया है। तो भगवान महादेव कहे, मुस्कुरा कर कहे, नारद जी आप तो मानवीय संत हो, आप तो काम को जीत सकते हो, आप काम क्रोध लोभ मोह सबको जीत सकते हो, आपका कोई सानी नहीं, दूसरों से आपका कोई तुलना नहीं है। लेकिन ध्यान रहे नारद जी कहे, आप अपनी प्रशंसा मेरे पास कर रहे हो तो मैं तो कैसी हूँ, सब रहने वाला हूँ, जहर पी करके ना दुनिया को अमृत देने वाला मैं सुन लेता हूँ, सुन लिया। लेकिन ये भाव अपनी बड़ाई तुम विष्णु जी के पास जाकर ना करना, तुम नारायण जी के पास जाकर अपनी बड़ाई नहीं करना, वो आपसे श्रेष्ठ है, मुझसे भी श्रेष्ठ है, बड़े हैं हमारे, हमसे अग्रणी है, उनके सामने अपनी बड़ाई नहीं करना। देखो अपने से बड़ों के सामने ना अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। कई लोग को काम कर देते हैं तो अपने बड़ों के सामने भी अपनी प्रशंसा करते हैं, हम करें जी, हम करें जी, और सिरतोड़ में कोनो काम हम बन जाते नहीं, भगवान की दया से तो श्रेय हम खुद लेते हैं, हम के काम बने जी, हम जाबत नहीं होंगे काम हम। और कोई काम जब बिगड़ जाता है तो दोष किसको देते हैं? भगवान को देते हैं। कहाँ कर बेगा हमार मर तो भगवान ने रिसा हैगा, कहाँ कर बे शंकर भगवान हमार सुन भी नहीं करेगा, भगवान ने रिसा है। अगर कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है भगवान को दोष देते हो, और कोई काम जब बन जाता है सज जाता है तो भगश्रेय खुद देते हो। दोनों भाव भगवान को समर्पित करो ना, तब तो समझ आए। यह इंसान का भाव है नारद जी के जैसे। अब बन गया है तो भगवान के सामने प्रशंसा करूंगा। महादेव मना किए थे, फिर भी नारद जी विष्णु लोक चले गए और विष्णु जी के सामने जाकर अपनी प्रशंसा करने लगे। मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने काम के साथ साथ क्रोध को भी जीता है। मेरी तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने कितना सारा उपाय किए, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे क्रोध नहीं आया। विष्णु जी तो विष्णु जी का ठीक है नारद जी, आप अपनी प्रशंसा हमारे सामने किए तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन मेरे महादेव के पास जाकर अपनी प्रशंसा अपनी बड़ाई मत करना, वो श्रेष्ठ है, नहीं तो आपको महादेवज्ञा का दोष लग जाएगा। और देखो ये तो पहले ही हो कि आ गए थे महादेव जी के पास से, महादेव मना किए थे विष्णु जी के पास मत जाना, बड़ी मत करना, अपना नहीं माने थे, तो महद अवज्ञा का दोष तो लग गया है नारद जी को। महद अवज्ञा क्या है?
अपने से बड़ों की वाणी को बात को ना मानना ही महदवज्ञा है। और नारद जी की वही दोष लगा है, महदवज्ञा का दोष। और उस दोष से छुटकारा मिलेगा श्री महापुराण कथा सुनकर भी, कथा में सुनना। ब्रह्मा जी के पास जाकर भी अपनी प्रशंसा की नारद जी महाराज, प्रशंसा में फूलाने से मारा। मैंने काम को जीता है, क्रोध को जीता है। भगवान विष्णु जी जान गए, भगवान महादेव जान गए कि हमने मना किए थे कि विष्णु जी के पास जाकर अपनी प्रशंसा ना करना, फिर भी चले गए और अपनी बड़ाई करने लगे। अच्छा नहीं किए नारद जी, अब तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि भगवान की माया क्या है। और तुम्हें मैं माया में ऐसा फंसाऊंगा कि तुम खुद को भूल जाओगे, कि तुम नाराज हो गए, तुम अपने अस्तित्व को भूल जाओगे। ऐसे माया दिखाऊंगा मैं, कहते हैं। और मेरे भगवान नारद जी को समझाने के लिए भगवान महादेव और विष्णु जी अपनी माया रचे। एक माया निर्मित महल प्रकट कर दिए। एक माया से निर्मित एक नगर का निर्माण हुआ। कहते वो नगर कितना बड़ा था, 1200 किलोमीटर लंबा और 1200 किलोमीटर चौड़ा। इतना बड़ा महल था। और उस महल में, उस नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम था श्रीनिधि। क्या नाम था? श्रीनिधि। और उनकी कन्या थी, उस कन्या का नाम था श्रीमती। देखिए ये कथा रामचरितमानस में भी है। और रामचरितमानस में उस कन्या का नाम है विश्वमोहिनी, लेकिन श्री महापुराण में क्या नाम है? श्रीमती है। लेकिन वही है, कुंडलीधि नाम तो वहाँ श्रीनिधि वहीं पर भी नाम है, मानस में भी है। और शिवपुराण में भी श्रीनिधि नाम है, पिताजी का नाम है। तो कई बार एक व्यक्ति का 2-3 नाम हो सकता है ना। कई लोगों का नाम राम भी रहता है और गोलू भी रहता है। कई जन के नाम अलेन घलो रही है, गोलू घलो रही है। हुई श्रीमती अरे वही अभी समोहनी है नहीं, आने नो सीमा पुराण में वही कथा है। यहाँ संस्कृत में श्लोक है तो वहाँ चौपाई है मानस में। उनकी कन्या थी श्रीमती, बड़ी हो गई थी, 16 वर्ष की हो गई थी, शादी करना है। तो नारद जी महाराज घूमते विचरते कहाँ पहुँच गए? उसी महल में पहुँच गए। नारद जी को देखकर सत्कार के सम्मान किए। संत आए हैं, संत महात्मा आए हैं। हम धन्य हैं कि संत का आगमन हमारे पावन धरा में, पावन घर में हुआ है। हम धन्य हैं कहें। देखो जब आपके घर कोई संत महात्मा आ जावे ना, समझो आपका भाग्य खुल गया है। हरि का कृपा पर बना है, तभी संत महाराज आपके घर में द्वार में आए हैं। कहते हैं कि अब मोहि भावे भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की जब कृपा होती तभी संत महात्मा आपके दर को ढूंढते, आपके घर में आते हैं। और दूसरे भाव में क्या है? पुण्य कुंज बिनु मिले न संता। ये भी है एक चौपाई जो है दोहा, पुण्य कुंज बिनु मिले न संता। जब आपके पाप करते हैं, पुण्य उदय होता है ना, तो आप संत से मिलने जाते हैं। और भगवान का जब कृपा होता है तो संत आपसे मिलने आते हैं। अलग अलग भाव, लेकिन संत से मिलन आपका होगा, भगवान का अनुग्रह होगा तब की बात। तो संत आए हैं, पधारो पधारो विराजो। आओ अंगना पधारो, नारद जी बैठो विराजो। संत महाराज प्रणाम किए, सत्कार किए, चंडाम जल दिए, पूजन किए, अर्चन किए। और कहे आप तो संत हो, आप तो तत्वदर्शी हो, आप सब जानने वाले सर्वज्ञ हो। कहे क्योंकि आप संत हो, सच्चे संत हो। ये मेरी बेटी है, कहे श्रीमती खंडान। माता मैंने अपन नाम क्या के बिहार बात लिखते हैं, श्रीमती फलानी देवी। उस समय चालू हो गया नाम श्रीमती लिखेला। ये मोर बेटी है श्रीमती, कहे बड़े हो गए, बिहाव योग्य हो गए हैं। देख तो महाराज पंचांग देख कहे। अब पंचांग देख के विचार, मोर बेटे के बिहाव कब हो ही, और बने घर में जही नहीं जही तो बता कहे इसका वर कैसा होगा, इसका दूल्हा कैसा होगा, इसका पति कैसा होगा, सब भाव देख कर आप बताओ कहे। अब नारद जी बन के ज्योतिषी, विचार विचार करने वाले, निकाले पंचांग। बामहन मन के छिदर बिदर, धीमर के छरिया, साहू घर के सटर पटर, मरार घर ठड़िया। बामन मन के छिदर बिदर का है पोती पतरा पंचांग। और साहू घर के सटर पटर, पहले भैया पहले के जमाना में तेल पे घानी रहा, तो घानी बजे सटर पटर बिला रखे था। साहू मन कर रहा है तेल पे, तेली कहला है। धीमर के छरियाए का है, ऐसे फिर कैसे तीर्थल का करते, शौकी खाने वाले शौक से खाते हैं। शौकी माल खाने वाला मन है, शौक में सीख एक नो है, खाना में सुख सी इसने कहा बोला महाराज। अब वो खाने वाले जाने भैया, हम ना खाते हैं ना खाने देंगे, ना पीते हैं ना पीने देंगे। पीना है तो भगवान नाम की नशा कर दो भैया, नशा चढ़ जाते उतरे ही ना। जो नशा मीराबाई ने किए, जो नशा अनेक संत महात्मा ने किए, ये राम नाम की नशा है, इसमें ही मस्त रहो ना। नशा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
खाने वाले खाए, पीने वाले भी, हमको कुछ कोई दिक्कत नहीं। तो पंचांग निकाले और विचार करने लगे। कहे आपके बेटी का ब्याह होगा, जो लड़का होगा बड़ा है गुणवान होगा। सजाकर बता रहे हैं, वो आपका जो बेटी का जो पति होगा, आपका दामाद होगा, वो अजीत होगा। कहे वह जितेंद्रीय होगा, वह अजीत होगा, वह अमर होगा। उनको सीधा बताना था कि भगवान ही होगा। उनको पता था नारद जी को कि भगवान नारायण के पति बनने वाले हैं, लेकिन घुमा फिरा कर बता रहे अजीत होगा, अमर होगा, गुणवान होगा, शील होगा। इस बात को दबा दिए कि आपके बेटी का विवाह नारायण जी के साथ भगवान के साथ होगा। वो बात को छुपा दिए। कछु का बनाए भूपे संग भागे। ज्योतिषी लोग कुछ कुछ बनाना भी जानते हैं, कुछ कुछ को छुपाना भी जानते हैं, कुछ कुछ भावों को चलाक रहते हैं। कई ज्योतिषी लोग जो है नारद जी के जैसे, तो छुपा दे कि आपके बेटी का विवाह भगवान के साथ होगा, वो छुपा दिए, उस बात को दबा दिया। क्योंकि उस लड़के के जब रूप को देखे, सुंदरता को देखे ना, तो रूप लावण्यता में नारद जी भी मोहित हो गए। ये भगवान की माया है, भगवान की माया के धूप की छाया। नारद जी को भी उससे प्रेम हो गया। किनसे? उस युवती से, श्रीमती से। कहीं स्वयंवर का रचना हुआ नारद जी का, इनसे हम विवाह करेंगे। कहीं हम भी तो सुंदर हैं। अब ऐसे नारद जी भी देखने में बड़े सुंदर थे ना, चेहरे पर तेज लालिमा है नारद जी के चेहरे पर, सुंदर थे संत लोग, है ना। और भगवान के अवतार है नारद जी, अंशावतार। कथा में आप लोग सुने हो, भगवान के 24 अवतार में नारद जी भी भगवान के अवतार है। तो कम सुंदर का बोला आओ एक्स्ट्रा सुंदरता पाए पर भगवान कर चल दे। जैसे माता मन कत को सुंदर रही, अब एक्स्ट्रा सुंदरता पाए पर कहाँ जाते? ब्यूटी पार्लर है ना। भगवान बने बना दे सुंदर है, बोल मेकअप करे बार कहाँ जाते? ब्यूटी पार्लर। तसने नारद जी मेकअप करे बार कहाँ गए? ब्यूटी पार्लर। नारायण जी करा। और नारायण जी जो नारायण जी के पास जाकर नारायण जी से कहते हैं मैं शादी करूंगा। भगवान मुस्कुराए, नारद जी आप तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भगवान का नाम लेने स्मरण कर रहे हैं, आप संत हो। और संतों को, विरक्तों को नारी से कोसों दूर रहना चाहिए, है नहीं? संत के लिए नारी का देह कैसा है? क्या बुढ़िया संतों। विरक्तों के लिए सभी जहर की बुढ़िया। विरक्तों के लिए नारी का संग निषेध है। और आप क्या शादी करो तो पहले बता देते आपका शादी हम अच्छा लड़के देखकर करा देते, बढ़िया शादी हो जाता। शादी करोगे? हाँ भगवान मैं शादी करूँ, मैं तो का सहायता करो, बता खोजल जाबो। नारद जी का मैं खोज डरे होगा। अब आजकल के लड़का मल्ला नहीं खोजल जाने लगे, अपने खोज डरे थे। नारद जी बरोबर वो खोज के आ गए। आजकल तो भैया आजकल भागम भाग शादी चले थे। घर के माता पिता पता नहीं रहा, लड़के घर के रही वहाँ पर वो तो ससुर है तो सास है, कहीं तक जानते माता पिता हमारे बहू आगे भी। आजकल अदर कास्ट मैरिज करते हैं ना, अलग समाज में प्रेम विवाह करते हैं। नारद जी घरों का धाम तो देख ली है, मन पसंद शादी करेंगे। कहाँ देखिए श्रीनिधि की कन्या है श्रीमती, उनसे ब्याह करेंगे। तो मैं क्या करूँ? शादी में रहती जाना नहीं, पहले अपने सुंदरता को मुझे दे दो, मुझे सुंदर बना दो। कहे भगवान कहे तो बैकुंठ लोग ब्यूटी पार्लर समझे या सुंदर बने वाला है। नारद जी कहे आपने रूप देहो प्रभु मोहि। क्या कह रहे हैं? आपने रूप देहो प्रभु मोहि, आने भाते नहीं पावहु ही। अपने रूप को दे दो भगवान, अपने सुंदरता को मुझे दे दो। और दूसरे पंक्ति में क्या करें? जेहि विधि हो ही नाथ दे मोरा, करो सुवेगी दास मैं तोरा। जेहि विधि हो ही नाथ ते मोरा। आप मुझे अपनी सुंदरता को देना और इतना सहायता करना कि मेरा कल्याण हो जाए। जिस विधि से मेरा कल्याण हो इतना आप कर देना। आपका वरद हस्त मेरे हाथ पे रहे भगवान। भगवान तो कहे संत का मति डामाडोल है, इसको सुधारना पड़ेगा। खुद कह रहे कि जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु शिव की दास मैं तोरा। उनके कल्याण के लिए कुछ इनमें इनके भीतर सुधार करने के लिए थोड़ा झटका लगाया जाएगा। हाँ, थोड़ा सजा दिया जाए ताकि सही रास्ते में आ जाए नारद जी कहे। और नारद जी चले गए स्वयंवर में। श्रीमती कवि मुनि का स्वयंवर रचा है। अनेक राजा महाराजा सब आए हैं, राजकुमार लोग आए सुंदर सुंदर। और एक पंक्ति में जो है नारद जी बैठे, उसी पंक्ति में नारद जी बैठे हैं। और मेरे महादेव दो गणों को भेज दिए। नारद जी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए स्वयंवर में, क्योंकि नारद जी हमारे लाडले संत हैं, उनके साथ कोई अन्याय ना हो, गलत ना हो, इसलिए दोनों गण आप उनके साथ रहना का है।
तो कुछ दूरी पर वो गण लोग भी बैठे थे नारद जी के हित के लिए जो है। भगवान अपने बच्चों का, अपने भक्तों का बुरा नहीं चाहते भैया, वो तो सुधार के लिए थोड़ा ठोकर देते हैं, और ठोकर खा करके इंसान ठाकुर बनता है ना। ठोकर खा के तो ठाकुर मिलेंगे, वही भाव है भैया। नारद जी बैठे और भगवान में राजकुमार बन के आए हैं भगवान नारायण जी, सुंदर रूप। जखन नामे श्याम सुंदर है, एक बार सुंदर दुनिया बना दे, कम सुंदर का भगवान है। इसी पंक्ति में बैठे और वो लड़की माला लेके आई। 2 जन के बाद नारद जी पीछे आए, तो पहला देखिए विष्णुमुनि, दूसरा देखिए निकल गए। नारद जी का है मोरे को दिया हुआ था, और मेरे भगवान तो नारद जी को ना बंदर मुख का बना दिए थे। सुंदरता देना छोड़ बंदर मुख का बना दिए थे, लेकिन नारद जी का मुख बंदर का है, नारद जी को ही पता है। और जो अन्य लोग बैठे अगल बगल में, उन सबको तो नारद ही दिख रहे हैं ना, क्योंकि मेरे भगवान अपने भक्तों का अट्टहास खिल्ली उड़ाना नहीं चाहते। हाँ, नारद जी को ही पता है कि वो बंदर मुख का बने हैं। अब कब पता चलेगा? जब दर्पण देखे, चेहरा देखेंगे तब पता चलेगा, और किसी को पता नहीं। 2 गणों को पता है बस, जो महादेव ही भेजे। नारद जी बढ़िया बेसर है, काला सोच कर रहा है मोरे को दियावत है, मोर बिहाव हो जाही, मोर शादी हो जाही, मोर बिहाव हो जाही। खबर शादी बिहाव मामला में लड़का मन टिप टाप रहे थे। अब बढ़िया सुंदर कपड़ा पहने रहे, टिप टाप नारद जी बढ़िया। और दर्पण धरा दिन देखत रहे, अपन चेहरा बढ़िया दिखत नहीं। आजकल उसने, आजकल लड़के देखे जाही लड़का मन, हाँ तो गाँव पहुँचे के पहले नहीं गाड़ी रोक के मेकअप करते लड़का हम जो कबू जींस नहीं पहने तो जींस पहन के जाता, वो बेल बटन लगाए। जो जरा बीड़ी पीने वाला तो पनामा खींचे, जो कहू चश्मा नहीं लगा तो धूप चाव चश्मा लगा रहे। लड़की देखे जाने मामला में लड़का मन टिप टाप रहे। आजकल लड़का मन के भैया घर ब्यूटी पार्लर हम मेकअप कर रहे थे, लड़का मन घलो काला पूछो मन बग बग ले देख बे। तो नारद जी भी सोच रहे कि मैं भी तो सुंदर हूँ, भगवान विष्णु का रूप मुझे मिला है, मैं तो परम सुंदर हूँ। हाँ, मोर बिहाव हो, मला माला पहने ही नहीं, लेकिन वो युवती श्रीमती जो है नारद जी की तरफ देखे तक नहीं। बताओ, वैसे देखा था बोल देखी, हाँ मोर बिहाव, ओकरा देख भी नहीं कहीं से, और सोचे कहाँ चलते से भगवान नारायण जी के पास। ये भगवान की माया है, और विष्णुमुनि भी भगवान के ही है। हाँ, भगवान की माया से उत्पन्न है। भगवान नारायण जी को पुष्प की माला पहना दिए, भगवान को वरण कर लिए, नारायण जी को दोनों बिहाव हो गए। नारद जी का चेहरा उतर गए, ये मोरो सुंदर आगे कौन है का है। नारद जी पसीना पसीना हो गए। जब जल में पसीना धोने के लिए, चेहरे को धोने के लिए गए ना, तो क्या देखते हैं नारद जी अपना, जब चेहरा देखते हैं जल में, तो कैसा दिखता है? नारद जी बंदर मुख का बन गया था। झल्ला गए नारद जी, क्रोध में आ गए। मैंने भगवान से सुंदर रूप मांगा था, मुझे बंदर मुख दे दिया क्या है? और गण मन घलो पाछे पाछे आ रहा है। मन देखी नारद जी गुस्साए, झल्लाए, तार मन हाथ दे। और तुम लोग शिव के गण हो ना, हम जान गए, हमारी खिल्ली उड़ा रहे हो, हमारे चेहरे को देखकर हंस रहे हो क्या? समझाने के लिए पास आने वाले थे कि नारद जी श्राप दे दिए वहीं पर ही, हाथ में जल ले करके। तुम दोनों की गण हो, लेकिन तुम्हारी वृत्ति विचार अक्षर का जैसा है, तुम किसी का खिल्ली उड़ाओगे, अच्छी बात नहीं है, श्राप देते हैं। तुम दोनों राक्षस हो जाओगे समय आने पर, का तो ही रावण कुंभकर्ण बनेंगे, कथा में सुनना। और नारद जी बढ़िया बड़े क्रोध में है, भगवान से मिलने जा रहे थे, भगवान खुद आ गए। और साथ में किनको लेकर आ रहे हैं? लक्ष्मी जी को, विष्णुमुनि जी को, जो है भगवान ने खड़े, विष्णुमुनि दोनों साथ में आवत रहे। भगवान राजकुमार का स्वरूप बनाए, राजकुमार बने। जैसे नारद जी देखे, ओ वाकई में दैत्य लोग ठीक कहते हैं ना, आप छलिया, आप बस छलना जानते हो, अपना साधना जानते हो, अपना बनाना चाहते हो, दूसरों का आपको कोई परवाह नहीं रहता। नारद जी पहुंच गए, ओ नारायण, हमने आपसे सुंदर रूप मांगे थे, क्या हमारा विवाह हो जाए? आपका तो विवाह पहले से हो चुका लक्ष्मी जी के साथ में, हमारा भी मन था, हमारा भी इच्छा था कि हमारा शादी हो जाए, तो हम क्या गलती किए? विवाह करना कोई आप थोड़ी है, शादी करना, गृहस्थ जीवन का निर्माण करना भी अच्छी बात है। और आपने हम सुंदर रूप मांगे, आपने बंदर रूप बना दिए, क्या गलती की हमने? अब बहुत छलिया हो, आप कपटी हो, अपना साधना चाहते हो, आप दूसरे का बिगाड़ना चाहते हो। आपका श्रीमती को वरण कर लिए, शादी कर लिए, कहा हम आपको साथ देते हैं। आप जैसे राजकुमार का रूप बनाए ना, क्षत्रिय कुल में खानदान में अवतार लिए हो, राजकुमार का रूप बनाए हो, हम साथ देते हैं। आपका जन्म होगा क्षत्रिय कुल में का, और आप राजकुमार बनोगे, राजा नहीं बनोगे, राजकुमार बन जाओगे, आप राजकुमार बनोगे आगे चल के जो है। और जैसे मैं स्त्री पाने के लिए आपसे रूप मांगा था, आप मुझे बंदर बना दिए, उस स्त्री से मेरा बिछोह करा दिए ना,
तो आपका भी शादी होगा, ध्यान रखो, श्राप दे रहे हैं नारद जी, आपका भी शादी होगा, आपका भी विवाह होगा, लेकिन आपका भी आपके पत्नी से बिछो होगा। शादी तो होगा लेकिन आपका बिछो होगा पत्नी के साथ से। भगवान मने मन का है, कम से कम ये श्राप तो नहीं दे इसकी शादी मत होती, इतना तो कसम श्राप में कमी कर दिए कि शादी तो होगा, कम से कम शादी तो होगा ना। अरे वो बात की बात है, छोटा छोटी हो जाएगा लेकिन शादी तो होगा, उसमें भगवान खुश हो, चलो शादी तो होगा। और मुझे बंदर मुख का बनाया, जब आपके अर्धांगिनी के साथ बिछो होगा, दूरी बनेगा, तो ऐसे बंदर मुख वाले बंदर लोग ना आपको पत्नी से मिलाने में सहायता प्रदान करेंगे। उसने बेंद्रा मन तो सहायता करी, बेंद्रा मुँह वाले मन, अब बेंद्रा मन भालू बेंद्रा मन तो सहायता करी, तो अपन पत्नी से मिलाया, श्राप दे दिए। भगवान कहे नारद जी भले आप हमें श्राप दे तो चलेगा, लेकिन हम आपको आशीर्वाद देते हैं। और देखते देखते भगवान विश्व मोहिनी को, श्रीमती को अपने आप में मिला लिए। भगवान की माया समाप्त हुआ, बोली मायापति भगवान की जय। और जैसे माया समाप्त हुआ तो नारद जी को भी ज्ञान हुआ कि मैं भगवान को क्रोध में आकर क्या क्या श्राप दे दिया मैंने। भैया क्रोध आवेश में आकर, गुस्सा में आकर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। अति क्रोध में, अति खुशी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। जब अधिक उत्साह हो, खुशियाँ हो, उस समय भी कोई फैसला नहीं करना चाहिए। कई लोग खुशी खुशी उल्लास के कारण से ना बड़ा बड़ा फैसला ले लेते हैं, बाद में वही फैसला हमें नुकसान देता है। इसलिए उल्लास के समय में और क्रोध के समय में कोई फैसला नहीं करना चाहिए भैया, क्योंकि क्रोध क्या है, क्रोध और ज्ञान एक दूसरे के दुश्मन हैं भैया। क्रोध और ज्ञान एक दूसरे के सौतन हैं। अगर आप ज्ञान गंगा में नहाओगे, ना ज्ञानी बनोगे, शांत रहोगे, तो आपको क्रोध नहीं आने वाला है। और जैसे आप क्रोध को धारण किए तो ज्ञान कहे मैं चली। आप लोग क्रोधी व्यक्ति को देखे हो, जब गुस्सा करे, क्रोध करे तो अपने छाती को पीटता है, अपने कपड़ा को फाड़ देगा। ते मोर का सामने हंस रहे महू अंश, तो अपने कपड़ा छू दी। पर ज्ञान बाहर है ना, जहाँ क्रोध धारण करे तब दिमाग के ज्ञान बाहर हो गए, अपने नुकसान करा थे। क्रोध आवेश में आ मानो अपना ही नाश कराता है। क्रोध ही सर्प के भांति सदा फन पटक पटक मर जाता है। क्रोध ही सर्प के भांति सदा फन पटक पटक मर जाता है। और जैसे क्रोध शांत हुआ तो ज्ञान हुआ। नारद जी को मैंने गुस्से में भगवान को क्या क्या शाप दे दिया है। भगवान मैं शाप वापस ले लो, जन लेकर है। आप शाप दे दिए तो कारगर होगा, सिद्ध होगा। हमारा जन्म होगा धरती में, अवतार लेंगे हम बाल स्वरूप राम बन के जो है। कुल मिलाकर आपको शाप देना था, हमारी लीला ऐसा होना था, हमें राम अवतार लेना था, इसलिए सब लीला हुआ है। आपका कोई गलती नहीं है, लेकिन हम आपको शाप के बदले आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद नारद जी का है। तो नारद जी के शाप से भगवान श्रीमन नारायण जी को भी धरती में भी आना पड़ा, राम बन करके जो है बाल स्वरूप राम अवतार लिए। आइए हम सभी थोड़े समय में राम अवतार की कथा सुनेंगे। बोलिए सीताराम भगवान की जय। तो नारद जी के शाप को पूरा करने के लिए भगवान अवध में अवतार लिए भैया। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान वचन दिए थे हम अवतार लेंगे, बालक बन के आएंगे, फिर राजकुमार भी बनेंगे, फिर कभी राजा भी बनेंगे। तो आइए हम सब भी थोड़ी देर में 10 मिनट तक जो है सूर्यवंश की कथा सुने, फिर भगवान जी का आगमन होगा राम के रूप में, राम अवतार। आज हम सब जो है राम जन्म उत्सव मनाएंगे, महोत्सव मनाएंगे, है नाचना गाना है, राम जी आएंगे, उत्सव मनाना है। और आज तो आज राम जन्म उत्सव है ना, छठी है भगवान राम के। तो कल ही भगवान शंकर जी के विवाह हुए है नहीं, आज भी आनंद लेंगे और कल भी विवाह का आनंद लेना है। कल पार्वती मंगल है, कल महादेव के साथ में पार्वती मैया जी का विवाह होगा। विवाह क्या, विवाह कैसे होना चाहिए, वो तो कल की कथा है, कल सुनना है। तो मैं तो कहूँ कल आप सभी लोग खासकर माताएं अधिक संख्या में पहुँचे और पार्वती मंगल में बढ़िया शामिल हो जाए, ताकि आपके घर में भी बेटियां बड़ी हो रही है तो आने वाले समय में उनका भी मांगलिक कार्य हो जाए, मंगल परिणाम हो जाए, आपके घर में भला मड़वा कर जाए। अब केवल 3 दिन शेष बचा है, कल परसों नरसों। तो 3 दिन आप लोग जितना कथा सुन लोगे आपका ही फायदा है। कल माताएं आए तो तैयारी के साथ में आना है। बेटी की जोरन में विदेन का लगता सब जानता हूँ, पिछले बार दान भी करे रहे बढ़िया। अनदान धन दान रखिया तो माँ बोगा बरी लिमाऊ चटनी रखिया बरी जिम्मी कांदा
है अन्नदान, दान दान, पैसा दान, जो करना है। कल दान का पर्व है ना। आप लोग जब आए तो तैयारी के साथ में आना है। कल परती मंगल है। कल भी उत्सव का दिन है, विवाह महोत्सव मनाना है। और आज भी उत्सव का दिन है, आज राम जी का जन्म उत्सव मनाएंगे। अब ये कथा में सुनो, फिर झांकी के माध्यम से देखोगे भी। बोली सीताराम भगवान की जय। कैसोरी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था नभाग। सार में सुनना है राम कथा, क्योंकि सीमा पुराण में सार में ही बताया गया सीमा राम कथा को। नभग राजा हुए और नभग राजा जी के यहाँ उनका पुत्र हुआ जिनका क्या नाम था अम्बरीश, है ना, जो एकादशी का व्रत करने वाला राजा था, है ना। इनकी कथा ही एकादशी व्रत कथा है। अम्बरीश महाराज के बाद में जो है आगे सूर्यवंश की गादी पर जो इक्ष्वाकु नामक राजा बैठे। इक्ष्वाकु नामक राजा के बाद शशांक बैठे सूर्यवंश की गादी पर। शशांक के बाद पुरंजन, सारस्वत, निकुम, युनाश, ऐसे अनेकों राजा सूर्यवंश की गादी पर बैठे। देखो इन सभी राजा महाराजाओं के पीछे इनकी लंबी लंबी कथा है ना, मानस में और वाल्मीकि रामायण में लंबी लंबी कथा है। लेकिन हमें तो शिव कथा करनी है, राम कथा तो आप लोग सब सुनते हो जानते हो, इसलिए केवल भगवान राम के वंशावली को ही सुने। युनाश के बेटा मंधाता हुए, वो सूर्यवंश की गादी पर बैठे। मंधाता के बाद पुरुकुत्स हुए, पुरुकुत्स के बाद मुचकुंद हुए, मुचकुंद के बाद अरण्याग, हृदाश्व, हरिवश्य, धनवा, अरुण, सत्यव्रत। आगे हरिचंद्र नामक राजा सूर्यवंश की गादी पर बैठे और राजपाट करने लगे। हरिचंद्र के बाद रोहित हुए, है ना, रोहित नामक बेटा जो है सूर्यवंश की गादी पर बैठे। रोहित के बेटा चंपक हुए, चंपक के बेटा आहूक, आहूक के बेटा सगर हुए। सगर नामक राजा सूर्यवंश की गादी पर बैठे भैया राजपाट शासन करने लगे। और सगर महाराज के दो अर्धांगिनियाँ, एक के नाम केशनी और दूसरा का नाम सुधृति। केशनी नामक देवी से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था असमंजस। और सुधृति नामक पत्नी से 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। यानी एक राजा सगर के 60,000 एक संतान है ना। असमंजस और 60,000 और पुत्र है, 60,000 एक। ऐसी कथा है कि सगर महाराज अश्वमेध यज्ञ कराए तो जो घोड़ा छोड़े थे प्रचार के लिए उसको इंद्र चुरा लिया। क्या अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाएगा तो पता नहीं, इसको मुझसे बड़ा पद मिल जाएगा सगर राजा को। तो घोड़ा को चुरा कर कहाँ बांध दिया था? कपिल मुनि के आश्रम में। और सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़ा को खोजते खोजते पहुंच गए कपिल मुनि के आश्रम में। और उल्टा सीधा बोलने लगे कपिल जी को, आप संत नहीं हो, संत का चूल्हा पहनकर दुनिया को ठग रहे हो, यज्ञ के घोड़ा को चुरा ली हो, अच्छी बात नहीं है। तो कपिल मुनि महाराज सहन किए, सुनते तक सुने। जब ज्यादा बात किए तो आंखों से निकले ज्वाला कपिल महाराज के। और देखते ही देखते भर 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 सगर महाराज के 60,000 पुत्र जल के राख हो गए, खाक हो गए भैया, राख हो गए। जहाँ संत अपमान होगा तहाँ विनाश तय है भैया। सगर के पुत्रों ने संत का अपमान किए, विनाश हो गया, सबके सब मारे गए। इनको मुक्ति कैसे मिले? तो गुरु महाराज कहे गंगा मैया आकाश मार्ग में जब धरती में आ जावे तब इनको मुक्ति मिले। तो कहते असमंजस महाराज गंगा, जो सगर महाराज के बेटा है जिनका जन्म हुआ था केशनी के गर्भ से, वो गंगा मैया को बुलाने के लिए हिमालय की तराई में जाकर पुकारने लगे, गंगा मैया आओ, मेरे भाइयों को तारने पार लगाने आओ, मैया आओ। अपने स्वार्थ के लिए बुला गंगा मैया को, गंगा मैया नहीं आई। असमंजस महाराज प्राण त्याग दिए। उनके पुत्र अंशुमान गए, गंगा मैया नहीं आई। उनके पुत्र दिलीप गए, गंगा मैया नहीं आई, क्योंकि अपने स्वार्थ अपने परिवार के लिए पुकारते थे ना, मेरे लिए आओ, मेरे परिवार वालों को तारने आओ, नहीं आई। अगर आप भगवान को देवी देवताओं को पोखरी बुलाओगे, प्राइवेट अपने लिए बुलाओगे ना, तो कृपा करने वाले नहीं। सर्वे भयंतु सुखिनः। अगर अलेंद्र भैया जी को, उनके परिवार को श्री महापुराण प्राइवेट कराना है तो अपने घर में करा लेते ना, करा कर बढ़िया बैठ कर सुन लेते। यहाँ क्यों करा रहे? ताकि सबको लाभ मिले। सर्वे भयंतु सुखिनः। सब पर भगवान महादेव का कृपा दृष्टि पड़े, भगवान महादेव सब पर कृपा करे, इसलिए चौक चौराहे में कार्यक्रम करा रहे हैं। तो अगर आप निस्वार्थ भाव से सबके लिए भगवान को बुलाओगे, कृपा मांगोगे, भगवान सुनते हैं। भाई गंगा मैया, गंगा मैया को बुलाए, प्राइवेट बुलाए नहीं आए। अब कौन गए? भागीरथी महाराज गए भैया। भागीरथी महाराज हिमालय के तट में जाकर मैया को पुकारे, गंगा मैया आओ आओ।
मोर पुरखा मल्ला तारे बार पूरा जन समाज ला पूरा जीव मल्ला चला चला तारे भरा मैया पापियों के पाप धोने आओ मैया प्यासे को पानी पिलाने आओ मैया सबके भलाई के लिए गंगा मैया धरती में उतरो गंगा मैया। आओ गंगा मैया आओ। तो आकाश मार्ग से गंगा मैया आवाज देने लगी मैं आने को तैयार है बेटा लेकिन मैं बड़ी वेगवान वजनदार हूँ आकाश मार्ग से गिरूंगी धरती फाड़ के पाताल लोग चले जाऊंगे इतना वेगवान वजनदार। अगर कोई महाबली कोई ऐसा कोई भगवान हो कोई देवता हो जो मेरी वेग को अपने शीश में धारण कर ले फिर धीरे धीरे धरती में प्रवाहित करे तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। अब आप बताओ भगीरथी का है पहले ऐसे भगवान को देवताओं को ढूंढो जो बड़ा बलवान हो शक्तिवीर शूरवीर हो शक्तिशाली हो। तो भगीरथी महाराज इधर उधर देखे तो हिमालय के एक सुंदर पावन स्थान में कौन बैठे हैं भगवान शंकर जी भगवान महादेव बैठे हैं ध्यान में राम राम कहते भगवान का नाम लेते। भगीरथी महाराज भगवान शंकर जी के पास गए और भगवान से अनुरोध करने लगे हे महादेव चलो आपका दीवाना आपका लाडला आपसे मिलने आया है आपको बुलाने के लिए आया है आपसे कार्य लेने के लिए आया है। और क्या कहने लगा भगीरथी महाराज महादेव जी से भोले तेरे नगरी में दीवाना तेरा आया भोले तेरे नगरी में दीवाना तेरा आया भोले तेरे नगरी में दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी में नजराना दिल का लाया ओ बाबा नजराना दिल का लाया भोले तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया 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 भोले तेरी नगरी में नजराना दिल का लाया ओ बाबा नजराना दिल का लाया भोले तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी में मैं दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया 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 मैं दीवाना दीवाना मस्ताना हो गया मैं दीवाना दीवाना मस्ताना हो गया ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ। आते हैं तेरे दर पर दुनिया के नर नारे आते हैं तेरे दर पर दुनिया के नर और नारी आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारे आते हैं तेरे दर पर दुनिया के नर और नारी मैं भी मांगता
नगरी में दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी में। मैं दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया, 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 मैं दीवाना दीवाना मस्ताना हो गया, मैं दीवाना दीवाना मस्ताना हो गया। दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी में, 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 दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी में। नजराना दिल का लाया ओ भोले, नजराना दिल का लाया बाबा तेरे नगरी में, दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया भोले तेरी नगरी में। दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया, दीवाना दीवाना मस्ताना हो गया, मैं दीवाना दीवाना मस्ताना हो गया। ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ ओ भोलेनाथ। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। बोलो हर 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 महादेव शंभो। तो भगीरथी महाराज भगवान महादेव से कहे गंगा मैया को धरती में लाना है, आपका सहारा चाहिए। भगवान महादेव तैयार हुए और जाकर हिमालय के तट में खड़े होकर जटाजूट दिखा दिए, गंगा मैया को पुकारे, गंगा मैया आओ और हमारे शीश पे विराजमान हो जाओ। जटा बांधे थे, जटा खोल दी और मेरे महादेव कहने लगे, उतरो उतरो माँ गंगे अब गगन महल से डोल के, स्वागत में तुम्हारे स्वयं खड़े शिव शंभु समाधि खोल के, स्वागत में तुम्हारे स्वयं खड़े शिव शंभु समाधि खोल के। भगवान के आदेश पाकर गंगा मैया आकाश मार्ग से उतर रही, झरझर 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 गिरत रहा, झम मले भगवान के मुंडे में भगवान राधे हरिओम हरिओम। और जटाजूट बांध दिए, राम 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 कर दिए। आपने जटाजूट में भगवान गंगा मैया को बंधन कर दिए, रख लिए। तब भगीरथी महाराज से भगवान महादेव कहे, आपका काम हो गया, अब आप चले जाओ। तब भगीरथी महाराज भगवान के मूल बोक बोक देखे और महादेव मूल देव का गंगा मैया देव कहे, हे महादेव मुझे भी गंगा मैया देव कहे। तो कहते एक केस को भगवान निकाले और धरती पर बैठ के तो जगह पाकर गंगा मैया जो है धरती में प्रवाहित हो रही, तो अपने पितरों की अस्थि में जो है गंगा मैया का छिड़काव किए जयकारा करते हुए तो भगीरथी महाराज के पितरों का भी उद्धार हुआ, है ना। और भगवान के लोग भगवान के धाम को गए। आगे सगर महाराज के बाद भगीरथी महाराज सूरज की गादी पर बैठे। हाँ, भगीरथी महाराज के बाद अश्मक हुए, मोलक हुए, खटवांग हुए, रघु नामक राजा हुए। और रघु नामक राजा के बाद अज नामक राजा सूर्यवंश की गादी पर बैठे भैया। और अज के बेटा हुए कौन? अज के बेटा कौन तुम बताओ। अच्छा एक बात ना बताओ, सनी देओल के पापा का नाम और धर्मेंद्र का टोकरी माता वाडा, ये मेन माय फेवरेट हीरो। भगवान के पापा का नाम नहीं पता है। आज के बेटा दशरथ, ऐसे अज के पुत्र दशरथ है, उनका नाम था अज्जू कुमार। आज के बेटा अज्जू कुमार और माता का नाम भानुमति। वो तो हमारे कौशल देश छत्तीसगढ़ से गई थी ब्याह होकर के दशरथ जी के लिए। कौशल्या मैया जो है तो कौशल्या कहलाई, एक रियल नेम है भानुमति कौशल्या के। ये कौशल देश है, ये जो है ना ये छत्तीसगढ़ है, ये भगवान राम जी के मामा गाँव है। कौशल्या महातारी के मई के मामा गाँव है राम के जी राम के। इसलिए आज हम छत्तीसगढ़िया लोग ना अपने भांचा को भगवान राम मानकर पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं। करते भी नहीं करते हो?
कि राम जी का ननिहाल है ये। और ममा बनना है तो राम के बनो, श्याम के जन बने प्रयास करना। राम के ममा बनो तो पाँव पर पहुँचा आशीर्वाद दी, और श्याम के ममा बन जाऊँ तो कंस बराबर चोरगा दे। दोनों में फर्क है। और दशरथ महाराज के 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। एक दिन दशरथ महाराज अपने दर्पण में चेहरा देख रहे हैं तो क्या देखते हैं? बाल पकड़ा श्रवण समीप भय सिद्धि के साथ। बाल पकना अर्थात ये काल का आदेश से बुढ़ापा आने वाला है। वो काल का दस्तखत है बाल का पकना। जब चुंदी पाके शुरू होते हैं तो सबले पहले करे करके चुंदी पाकते हैं। देखो काकर कंपनी करे पालतू फालतू इधर बांध दे खूटा में। वो सुनी कथा था चुपचाप। हम इंसानों को ही बड़ा सौभाग्य मिलता है कथा सुनने का, जानवर मतलब नहीं मिला। कुकुर आज खेदार तो मन है, एक कौन भैंसा आ जाए तो कथा सुनने पर दो तो मन है खेदार दो। तो इंसानों को बड़ा सौभाग्य मिला कथा सुनने का, परम सौभाग्य। हम सुने कथा। कुछ देर के बाद राम जी आए, थोड़ा समय है 10 मिनट राम चर्चा, राम कथा भी सुनो। अभी समय है, कल तो आपको हम जल्दी छुट्टी दे दिए थे, 5 बजे छुट्टी, पूरा छुट्टी। आज कल पूर्व तो नाच गान करके जाना है। और रोजगार गारंटी वाले मन घलों सब आवाज जा धीरे धीरे हाजरी देवाग सब जल्दी आओ। गारंटी है, रोजगार के गारंटी है, पैसा गारंटी है, बाद में आते खाता में। तो हम सब आवाज जाते बैठे जाओ, कमाओ घलो, नाम घलो कमाओ भगवान के भाई, वो जरूरी। काम के साथ राम नाम भी तो जरूरी है, तभी जीवन कंजरेवन ठीक ठाक होगा। बाल पकड़ा है, काल आने वाला है, बुढ़ापा आने वाला है, बुढ़ापा के साथ साथ काल आएगा। तो कान के पास का बाल पहले पकता है। काल कान से कहता है अभी तक तो दुनिया के रंगीनी में रंगा रहा, मोह माया में फंसा रहा, मैं आने वाला हूँ। बुढ़ापा के साथ काल भी आएगा, फिर तू जाएगा। तो लोगों मन कहा करते उमडाई मार देते, बरस चला देते। कोनो करिया पोते हैं बाल, कोनो लाल कलर में, कोनो पीला कलर में, कोनो ऑरेंज कलर में। पठान बरोबर मुर्गा संगुड़ी दिखाते कुकरा बोली भक्त उत्पल भगवान की कजक में हरा कलर हरियर। ऐसा गांव में गिरहन गा गांव में एक जन मातारा मारे सहल कथा सुने बार वो अपन चुंदिल हरियर रंग में रंगेरा कथा का हाथ का तो माता को ध्यान जाए ना नजर तम बोला मोर कथा भूला बराबर लागे ऐसे लागे जाना मोरा भैंसी लदिया मुड़ के निकले हैं और कानी कचरा मन हरियर हरियर माड़वा गड़े हरा हरा। भैया आप रुचि भोजन और पररुचि पोशाक कहा जाता है। ऐसा श्रृंगार करो कि खुद को दूसरों को पसंद आए, देखने वाले का कितना सुंदर रूप बनाए, देखने वाले वाह वाह करे। पररुचि पोशाक कहा जाता है। अब आजकल डाई का जमाना चल रहा, अभी तो हम जवान हैं, डाई 55 की उम्र में भी बचपन मना रहे 55 की उम्र में बचपन आ गया है, डाई लगा रहे जवान हो रहे। अभी तो हम जवान हैं भैया। नकली तो कद को लगा ले डाई, समय आए उज्जर हो जी। हमारे देखो ना हमारे बाबा जी हैं, उनके बाल को देखो मेरा सफेद है, वो डाई नहीं करते, ऐसे रहना चाहिए। ऐसे सफेद रखो, ओरिजिनल ओरिजिनल, और डाई लगाओ भैया, करिया करे रहो, हरियर करे रहो, मुरवा करे रहो। ज़्यादा 1 महीना चलिए दहाने, फिर उगर उगर सफेद सफेद बाल दिख जाते, सफेदी जाने वाला नहीं। जितना आप नकली लगाओगे उस समय के साथ चला ही जाना है। दांत झड़ जाए, नकली दांत लगा ले, मुंह गाल तेरा दांते तेरा जी भैया फजेता हो जाए। नकली बाल लगा ले में बाल झड़ जाता, कब्र शरीर में जकर दिखता जाता है और नाश होकर जल्दी होते। अपन मानव का हम देखो सबसे ज्यादा काखर मात्रा है चुंदी केस है ना, केस नहीं बाल। और बाल का पतन सबले पहले शुरू होता है। पतन होना जो है युवापन में बड़ा, हमारा भी आज से 10 साल पहले जो है ना बाल बड़ा यहाँ तक बाल था, ऐसे वाला बाल। अब देखो चढ़ते जा रहा है तो बाल गलो झड़ना छे कैसे के आधा है परिया पड़े कतको जन के 25 मिनट परिया पड़े, कैसे के पट बाठा कतको बोले वो नहीं कर है एक बीजा तो मोरा चालू होत गा 10 मिनट परिया पड़ गए नरेंद्र भैया गलो 80 मिल गए। तब बाल घलो झड़ जाए, दांत घलो झड़ जाए भैया, नकली झटका लगावे सब उधर जाए निकल जाए। ओरिजिनल इज ओरिजिनल। तो बाल का पकना है, काल आने वाला है, बुढ़ापा आने वाला है, कान के पास का बाल पकड़ा है भैया। लेकिन संतान सुख नहीं है, बुढ़ापा आने को है, संतान सुख नहीं है। तो गुरु
के सहारा लिए दशरथ महाराज कहे क्या किया जाए कि हमें संतान सुख मिले, बुढ़ापा आने को है, और आप ही कह दो कि हमारे घर में भगवान आएंगे, नारायण जी अवतार लेकर के पूर्ण अवतार लेंगे, ऐसे में कैसे आ जाता है? तीनों अर्धांगिनियों से तो बच्चा नहीं है, पुत्र नहीं है, क्या किया जाए? तो कहे वशिष्ठ महाराज कहे कि आपको अपने घर में, अपने नगर में पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा, पुत्रेष्टि यज्ञ कराना होगा। किनको बुलाकर? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र लाग शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। और सुंदर यज्ञ हुआ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, यज्ञ पूर्ण हुआ। तो अग्नि महाराज जो हाथ में प्रसाद लेकर प्रकट हुए और दशरथ जी को प्रसाद दे दी, ले प्रसाद ले लो। और अपने जो पहली रानी है, उनकी पहली पत्नी होती है धर्म पत्नी, भागे और पीछे आने वाली सब भोग पत्नियां हैं। आपकी पहली पत्नी आपकी धर्म पत्नी है कौशल्या, उनको ही प्रसाद खिला देना। प्रसाद अपना प्रभाव दिखाएगा। कुछ महीने के बाद जो है आपके घर में भगवान अवतार लेंगे, 9 महीने के बाद प्रसाद बेकार जाने वाला नहीं। तो प्रसाद को ले जाकर कौशल्या को दे दिए। जैसे कौशल्या मैया प्रसाद ग्रहण कर रही थी, उतने में कौन आ गई? कैकेयी है ना, कैकेयी दूसरी पत्नी है दशरथ जी को। कैकेयी का है अकेला अकेला और कहाँ खवा सकते हैं? प्रसाद लाए वो तो खावे। कैकेयी का है खवाना रही है, तीनों को बराबर बांट के खवाते प्रसाद राजा कहीं रहे। हमल गलो बिहाव करके आज घर के नहीं लाले हैं, हमन का बिगाड़े हैं बहुल प्रसाद देना छुटके ले है बड़की भल्ला बजवा था। तो कौशल्या मैया कह ली आधा प्रसाद तो खा ले। वो उस दोनों के प्रसाद को 2 भाग कर दिए, आधा प्रसाद को कैकेयी के लिए। तो कैकेयी मैया क्रोध में आ गई, नहीं प्रसाद लगना नहीं खा, अगर खवाना रही प्रसाद ला मन लगलो मन में देख रहती तब बराबर तीनों को मार के खवाती, नहीं खाओ सब प्रसाद। और कैकेयी मैया गुस्सा नाक में रहे करते, एक कन में क्रोध करे, एक कन में शांत हो जाए। और कई लोग ऐसे ही रहते हैं कैकेयी के जैसे मती वाले। अंगना में प्रसाद को फेंक दिए, प्रसाद लखनचील का एक पक्षी और प्रसाद को लेकर के आकाश मार्गी मुड़े और कहाँ चले गए? अंजनगिरी पर्वत में। वहां जाकर पुड़िया खोल के देखे तो क्या देखते? तो प्रसाद है। और अंजनगिरी पर्वत के नीचे कौन बैठी है? अंजना मैया है ना, भगवान के भजन कर बैठे रहे। जैसे प्रसाद को पक्षी गिराए तो अंजना मैया के गोद में प्रसाद गिरे। कहीं प्रसाद खोल के देखे तो प्रसाद है, भगवान के प्रसाद है। उस भगवान के प्रसाद को अंजना मैया ग्रहण कर ली। तो समय आने पर अंजना मैया के गर्भ भी ठहरा और अंजना मैया के गर्भ से किनका अवतार हुआ? जो ज्ञानी अग्रणी है, जिन्हें कहा जाता है ज्ञानी नमग्र गण्यम, जो बड़े बलशाली हैं, बड़े गुणवान हैं, बड़े ज्ञानवान भी हैं, ज्ञानों के धनी अग्रणी हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ। बोले हनुमान जी महाराज की, बोले पवन सुत हनुमान की जय। आइए एक पंक्ति हनुमान जी को सुनाए, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। हनुमान जी का अवतार हुआ है। ओ दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में जय हो, दुनिया में जय हो, दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। उनकी शक्ति का क्या कहना, उनके भक्ति का क्या कहना। उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में जय हो, दुनिया में जय हो। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव
मुख चारों गए बजरंग बली का क्या कहना दुनिया जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे इनको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे इनको, जो भी दिल से पुकारे इनको, उनकी विपदा पल में टले। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बोली बजरंग बली भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान जी महाराज का आगमन हुआ श्री प्रसाद के प्रभाव से, और कुछ देर के बाद में, जब कुछ दिनों के बाद में कौशल्या मैया प्रसाद को रखी रही, लेकिन मैया गुस्सा शांत है। कौशल्या जी के पास पहुंच के कहे प्रसाद आप पूरा खा लेके कुछ बचा के रखे हो। कौशल्या मैया कब तो प्रसाद बचा के रखे, हम तो जानते थे कि आपका जो बुद्धि है ना, आपका जो गुस्सा है मच्छर भंगुर है। आप थोड़े समय में गुस्सा करते हो, फिर मान भी जाती हो। प्रसाद बचा के रखी है, आधा हम तो प्रसाद खाई ही नहीं। अब उस आधे प्रसाद को दो भाग कर दिया, आधा तुम खाओ आधा हम खाएंगे। दोनों प्रसाद हाथ में लिए खाने वाले ही थे कि दशरथ जी महाराज की दूसरी पत्नी आ गई सुमित्रा। तो आखावत हो दोनों बहनी बना गए, तो हुआ कि वो प्रसाद ताय गए। तो अब तो कौशल्या मई अपने भाग से और आधा कर दी और एक पत्तल में निकाल दी, और कैकी मियाँ भी आधा प्रसाद जो है सुमित्रा को दे देते हैं। तो अब सबसे ज्यादा प्रसाद कौन पाए? सुमित्रा मैया, है ना। जैसे अगर कहीं मुझे चाय मिले, कहीं मैं बैठने के लिए जाऊँ किसी घर में, तो मुझे चाय देंगे, मैं और हमारे आर्गन वाले भैया अब चाय पीने वाले हैं, और कोई हमारे वो गायक पहुंच जाए और चाय 2 कप बना रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, और बनाने को नहीं कहेंगे, क्या मंगाएंगे, एक और डिस्पोजल लाओ, और मैं अपने चाय का आधा दूंगा उनको उनके डिस्पोजल में, और हमारे आर्गन वाले भैया भोज भैया भी देंगे आधा चाय अपने से जो है अपने भाग का। तो इनका ज़्यादा हो जाएगा, इनका कब भर जाएगा, हमारे मन के कब खाली आ जाए। तो ये भाव है, ज़्यादा प्रसाद का भाग जो है मात्रा कौन पाए? सुमित्रा मैया। तो सुमित्रा मैया क्या 2 भगवान का आगमन हुआ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कई के भरत और कौशल्या के। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो अब भैया प्रसाद जब ग्रहण किए, प्रसाद प्रभाव दिखाने लगा, हनुमान प्रसाद प्रभाव दिखाने लगा। चैत के महीना आगे राम आने वाला है। चैत के महीना पावन महीना शुक्ल पक्ष, कौन सी तिथि है? 9वीं तिथि। अब राम आने वाला है, राम जी को बुलाएंगे कथा के माध्यम से। हम भी जल्दी चल रहे हैं। सुबह से जो है अवध में संतों का तांता लगने लगा, संतों का भीड़ लगने लगा, और अभी से भैया सभी संत महात्मा दशरथ जी को बधाई देने लगे। तुम्हारे घर आही भगवान, वो लेके अवतार, दशरथ जी तोर भाग्य बड़े। तुम्हारे घर आही भगवान, वो लेके अवतार, दशरथ जी तुमरे भाग्य बड़े। बड़ भागी हो दशरथ जी महाराज, जो आपके घर में, आपके यहाँ भगवान जो जगत नियंता भगवान जो निर्गुण भगवान है, मैं सगुण रूप लेकर के, साकार रूप लेकर के, बाल स्वरूप लेकर के आपके घर में आएंगे। आपका बेटा बन के धन्य है, धन्य है, धन्य है आपका। अब आज तिथि कौन सा था? 9वीं तिथि है, रामनवमी का पर्व है। हिंद में आती है प्रतिवर्ष नवमी राम की, हमको श्री राम का दर्शन करा जाती है नवमी राम की। हमको प्रभु राम का दर्शन करा जाती है नवमी राम की। रामनवमी का तिथि है, 10 बज रहा है और 11 बज गए, और 11 बजे सुबह जो है कौशल्या मैया को प्रसूति गृह में ले जाया गया। आज भगवान आने वाले हैं, सब लोग उत्सुक हैं, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, आतुर हैं भगवान को पाने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान आने वाले हैं।
इतना बढ़िया सुंदर दुनिया को बनाने वाले मेरे भगवान नारायण आज बाल स्वरूप लेकर आने वाले, सब बड़े खुश हैं, उत्साहित हैं। कोई हतोत्साहित नहीं, सब उत्साहित हैं। भगवान आने वाले, आज भगवान को पाएंगे, आज भगवान से मिलेंगे। 11 बज गए, 11:30 बजे प्रसूति गृह में एक दिव्य उजाला हुआ, दिव्य प्रकाश पुंज, और उसी प्रकाश पुंज के बीच में कौशल्या मैया को साक्षात श्रीमन्नारायण जी का दर्शन हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमन्नारायण भगवान की, बोलो राधे राधे। चतुर्भुज नारायण का दर्शन किए कौन? कौशल्या मैया। नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। और मेरे भगवान चतुर्भुज नारायण का है, कुछ देर के बाद में मैं आपके गर्भ से अवतार लूंगा, प्रकट हो जाऊंगा। देखो 9 महीना तक भगवान कौशल्या मैया के गर्भ में नहीं रहे, 9 महीना तक भगवान श्याम देवी की मैया के गर्भ में रहे। उनको बस भ्रांति कराए थे, भ्रांति कि मैं आपके गर्भ में हूँ। लेकिन जैसे समय पूरा हुआ भगवान अवतार ले लेते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं। बता दी कि कुछ देर के बाद मैं 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में मेरा आगमन होगा। मैया मुझे पा लेना, जगत का जो पिता है वो आपका बेटा बन के आएगा। जगत का पिता नारायण आपका बेटा बन के, आपका पुत्र बन के आएगा। ऐसा कहकर भगवान माता को आशीर्वाद दे करके सिर में हाथ रखकर जो है अंतर ध्यान हो गया। अब 12:15 बज गए, सब आतुर उत्सुक के भगवान आने वाला है। 12:15, 11:50, 11:55। अब भगवान के बजे ही भगवान 12 बजे आते हैं। राम जी दोपहर 12 बजे, श्याम जी रात को 12 बजे, मध्य रात्रि में, मध्यकाल में, दोपहर में। और जैसे ही 11:56, 11:57, 11:58, 11:59 सब जन वो अपन साधु सब महात्मा दावत में अपना कुटिया है रहेगा, सब लोग सजा रहा है। ऐसे देखा जाने वाला कुटिया न है, दुल्हन है। हाँ, पूरा तोरण पताका बंधनवार से अवध पूरा सजा हुआ है। घर घर दिन मान दिया जलता है। बता कतकुमार रात के दिया नहीं मारे, दिन मान दिया जला। भगवान आने वाले हैं, तोरण पताका बंधनवार सजे हुए हैं। और 11:59 घड़ी काटा, टिक 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 12 नहीं बजे। चलिए 12 बजे यानी भगवान को लाते हैं। जैसे दोपहर के 12 बजे भैया अभिजीत मुहूर्त में भगवान जो जन्मा है, निराकार है, पर ब्रह्म है, परमात्मा है, जो निर्गुण है, और सगुण साकार स्वरूप बाल रूप लेकर के वध में कौशल्या मैया के गर्भ से अवतार लेते हैं। बोले श्री और रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय। क्या गा रहे हैं? अवधि में राम आए हैं। देवतागण, इंद्रादिक देवता सब पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं अवध में। हाँ, सब फूल की वर्षा कर रहे हैं, बार बार भगवान की जयकारा कर रहे हैं। और क्या गा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सजा दो घरे तो गुलशन सा, सजा दो घरे तो गुलशन सा, अवधि में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, मेरा आए हैं। लगे कुटिया में दुल्हन से, लगे कुटिया में दुल्हन से, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया में दुल्हन से, लगे कुटिया में दुल्हन से, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन
सुदर्शन सा अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। इनके चरणों को बहा करे प्रेम के गंगा। पखारो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा। बहा करे प्रेम की गंगा। बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को, मेरे सरकार आई है। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। ओ भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारे मुन मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कहा दुए कर जोरिया स्तुति तोरी, विधि करो अनंता, माया गुण गानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जिहि गावै स्तुति समता, सोमम हित लागे जनक अनुरागी, प्रगट भयो श्रीकंठा, प्रगट भयो श्रीकंठा। प्रगट भयो श्रीकंता, प्रगट भयो श्रीकंता। विप्रधीन सुर संत हित, लिन्ह मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार, माया गुण गोपार। रामो राजमने सदा विजते, राम रमेशं भजेह, रामेण भेदानि साचरचमु, तस्मै रामाय नमः। रामन्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासो असम्यहमे, रामे चितला सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम राम वरानने, राम नाम वरानने। बलिबाल स्वरूप भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय। बोलो जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। चलिए कथा के माध्यम से आप लोग सुने भी कथा में राम जी का आगमन कैसे हुआ, और झांकी के माध्यम से देखना है, उत्सव मनाना है ना। राम जी को आगमन हुआ है, सब जो दशरथ जी को बधाई देंगे, नाच गान करते हुए उत्सव मनाएंगे, है ना। राम को पा लिए संत महात्मा सब नाच गाए, उस समय की बात है।
तो हम भी भाव से भगवान आए हैं, बालक स्वरूप हम भी उत्सव मनाएं। आप सभी अपने स्थान में खड़े होकर सुंदर भगवान के राम जी की जन्म महोत्सव मनाएंगे। जुग जुग जिए तोर लाला हो मदन गोपाल हो ललना तोर घर राम हबिराज सोगर मंगल गावत हो। कौन घड़ी भई सिया में कौन घड़ी लक्ष्मण कौन घड़ी लक्ष्मण हो ललना कौन घड़ी भरत भुवल सोगर मंगल गावत हो मैया तोरी घर प्रभु अभिराज सोगर मंगल गावत हो। शुभ घड़ी भये सिया में सुभेज घड़ी लक्ष्मण सुभेज घड़ी लक्ष्मण ओ ललना शुभ घड़ी भरत भुवल सोगर मंगल गावत हो मैया तोरी घर राम अभिराज सोगर मंगल गावत हो। अरे बाकी मन नाचत देखेला तुम मन खड़ो हो ना वो अपन अपन जगह में छठी में आओ नहीं राम जी के तो चलो अपन अपन जगह में खड़ो चलो सब जन खड़ो होना है ठीक है। और कहना है का मोर साथ डिग डिगा डिग डिगा हो डिगा 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 और प्रभु ल झूला मोदी दीदी सब माए पिला झुलावो नहीं राम जिला कौन कौन झुलाना चाहते हाथ उठाओ और सब जन पास में आओ भाई ठीक है। हरिओम चलो एक साथ सब जन ताली के साथ और गाना है मोर साथ में ठीक है। गाना का है अरे डिग डिगा हो डिगा 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 ओ राम ला झुलावो भैया सब माए पिला हे डिग डिगा हो डिगा 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 राम ला झुलावो भैया सब माए पिला प्रभु ला झुलावो दीदी मिल के माए पिला राम ला झुलावो भैया सब माए पिला प्रभु ला झुलावो दीदी सब माए पिला राम ला झुलावो भैया सब माए पिला हे डिग डिगा हो डिगा 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 राम ला झुलावो दीदी सब माई पिला हे डिग डिगा हो डिगा 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 प्रभु ला झुलावो भैया मिल के माई पिला। अरे चांदी चांदी के खंभा गड़े हैं अजी सोनू के लगे के बार अरे हीरा मोती के झूला बनेगे झूले दशरथ के लाल कभैया झूले दशरथ के लाल। एक दिल रेगे हाथियों घोड़ा एक दिल रेगे ओ कभैया एक दिल रेगे ओ
राम कथा मां सब जन नाचे चमके चारों कोट का भैया चमके चारों कोट। अरे ऐसी वाणी बोलिए भैया कि मन का पख हो रे और अन को शीतल करे आप हो शीतल हो रे। अरे हेलो 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 सोहर गम गाई ले बोना पलना झुलाई ले बोना। La 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 सोहर गम गाई ले बोना पलना झोलाई ले बोना। सोहर गम गाई ले बोना पलना झोलाई ले बोना। La 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 la। पारा गाँव पठार वाली रानी माई सिया देगी पारा भावर धार वाली दिलिन दंते दंते वाली। पारा गाँव पठार वाली रानी माई सिया देगी पारा भावर धार वाली दिलिन दंते दंते वाली। बुढ़वा चढ़तिया में बहो रीलो नचतिया बिना गुड़वा चढ़तिया में बहो रीलो नचतिया बिना। La 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 la। हे मौला निकला गे रामा भोली गे सुरतिया हतो। मोला निकला गे रामा होली है तोरतिया घतोर। मोला मोहिडारे रामा हिली झुली रिंगना घतोर। मोला निकला गे रामा होली है तोरतिया घतोर। मोला मोहिडारे रामा हिली झुली रिंगना घतोर। हिली झुली रिंगना घतोर होली है तोरतिया घतोर। हिली झुली रिंगना घतोर होली है तोरतिया घतोर। मोला निकला गे रामा होली है तोरतिया घतोर। मोला महिडारे गागा हिली झुली रिंगना घतोर। अरे हाय रे हाय रे सरगुजाना चे अंतिका लती मदर बाजे। हाय रे सरगुजाना चे कौन गाँव के करम डार कहाँ कर मदरिया। कौन गाँव के करम डार कहाँ कर मदरिया। चिकरी जोड़ा है सुगर गवा थे दरिया। हाय रे सरगुजाना चे
अलती कलती मदर बाजे आए रे सरगो जाना छे हे सायरी लो राम जी सायरी लोरी लो 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 अमर छत्तीसगढ़ राम ननी हलो अमर छत्तीसगढ़ राम ननी हलो साचा नताई गमनोजी साचा नताई गमनोजी झालिया लो झोलपुर बघोरी बाजती तरिया बघोरी बाजती तरिया रे बघोरी बाजती तरिया रे झालिया लो झोलपुर बघोरी बाजती तरिया हे सायरी लो राम जी सायरी लोरी लो सायरी लो राम जी सायरी लोरी लो हे सायरी लो राम जी सायरी लोरी लो 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 हो मोर रामा के हो घनश्यामा के ना अजीबा जथे नगारा जी मंदिर मां हो मोर रामा के हो घनश्यामा के ना बाजते नगरज मंदिर मां हो मोर रामा के हो घनश्यामा के ना बाजते नगरज मंदिर मां अरे बाजते नगर मंदिर मां हो बाजते नगर मंदिर मां बाजते नगर मंदिर मां हो बाजते नगर मंदिर मां मोर देवा के हो मग देवा के ना बाजते नगरज मंदिर हो मोर रामा के हो घनश्यामा के ना बाजते नगरज मंदिर महा अरे कोने बजावे नगारा कोनो भी नरी बजाए कोनो भी नरी बजाए कोने बजावे मंजीरा 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 कोनो नाचते जाए कोनो नाचते जाए बाजते नगरज मंदिर मां अरे कोने बजावे नगारा कोनो भी नरी बजाए कोनो भी नरी बजाए कोने बजावे मंजीरा 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 कोनो नाचते जाए कोनो नाचते जाए बाजते नगरज मंदिर मां हो मोर रामा के हो घनश्यामा के ना बाजते नगरज मंदिर मां हो मोर रामा के हो घनश्यामा के ना बाजते नगरज मंदिर मां हो मोर रामा के हो घनश्यामा के ना बाजते नगरज मंदिर मां जे घर रखे तीर कमान दुनिया वाले जानो हम तो राम भक्त यार जे घर रखे तीर कमान अरे दुनिया वाले जानो हम तो राम भक्त यार हे भजन के गवैया कथा के सुनैया राम श्याम भक्त गीता धार के मोहैया भजन के गवैया कथा के सुनैया राम श्याम भक्त गीता धार के मोहैया जगर भगवा है चार अरे दुनिया वाले जानो हम तो राम भक्त यार जे घर रखे तीर कमान
अरे दुनिया वाले जानो हम तो राम भक्त यार। हे मिठ मिठ लागे तुलसी के बानी जी, तुलसी के बानी तोरो अंत जुमा मसाले प्रभु के गाने धीरे धीरे। मिठ मिठ लागे तुलसी के बानी जी, तुलसी के बानी तोरो अंत जुमा मसाले रामा के गाने धीरे धीरे। जब लेते आए प्रभु जिनकी हरियागे, पियर पियर हरदी कस चिउरा पिउरागे। जब लेते आए रामा जिनकी हरियागे, पियर पियर हरदी कस जिनकी पिउरागे। सही मोर मन बे बंगरा गंगा। ये दे जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा, ले लेते जो ही लहर गंगा ले लेते ना। ये दे जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा, ले लेते जो ही लहर गंगा ले लेते ना। काया माया के नहीं है ठिकाना, काया माया के नहीं है ठिकाना, मेला ठेला घुमाते जो ही लहर गंगा ले लेते ना। ये दे जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा, ले लेते जो ही लहर गंगा ले लेते ना। कि एक दल आए हाथी घोड़ा भैया, कि एक दल आए ऊंट हो, अब एक दल आए साहू परिवार की चमके चारों कूट हो। ये दीवाना बनाए राधवो, ये दीवाना बनाए राधवो, तोर पगरी के रोद जो। ये दीवाना बनाए राधवो, ये दीवाना बनाए राधवो, तोर पगरी के रोद जो। तोर पैरी के रोद जो, तोर पैरी के रोद जो, तोर पैरी के रोद जो, तोर पैरी के रोद जो। मुला मोहना बनाए राधवो, मुला मोहना बनाए राधवो, तोर मगरी के रोद जो। ये दीवाना बनाए राधवो, ये दीवाना बनाए राधवो, तोर ए डम डम ढोल बजे, पैरी का तूर बजे, झुम झुम छना ना ना ना। चित्रकूट के घाट में की भय संतन के भीड़ हो, और तुलसीदास चंदन घिसे की तिलक ले रघुवीर हो। संदना नन्ना मुरनन्ना होई ललना, संदना नन्ना नन्ना मोरे ललना, हे संदना नन्ना नन्ना मोरे ललना, 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 संदना नन्ना नन्ना मोरे ललना।
हीरकपुरी धाम आनंद मंगल छाएंगे, गुरु के दरस पर सब देवता मनाएंगे। हीरकपुरी धाम आनंद मंगल छाएंगे, गुरु के दरस पर सब देवता मनाएंगे। मन में बसा के सतनाम जपुना, मन में बसा के हरि नाम जपुना। ए झूलना झूलेना, ए पलनामा खेलेना, बातया मोरो दिन मगु के ललना। ए झूलना झूलेना, ए पलनामा खेलेना, बातया मोरो दिन मगु के ललना। ए सन्नारायण नन्ना मोरे ललना, सन्नारायण नन्ना मोरे ललना, सन्नारायण नन्ना मोरे ललना, सन्नारायण नन्ना मोरे ललना, सन्नारायण मुरुंदे मोरे ललना, सन्नारायण नन्ना 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 मोरे ललना। राम लला के संगी भगवान लहराबो, भगवान लहरा के घमन उत्सव मनाबो। सब झूम लेबो नाच लेबो, गाबो राम जी के गाना। राम लला के संगी भगवान लहराबो, मिलजुल के हमन संगी उत्सव मनाबो। राम लला के संगी भगवान लहराबो, मिलजुल के हमन संगी उत्सव मनाबो। सब झूम लेबो नाच लेबो, गाबो राम जी के गाना। हे सब झूम लेबो नाच लेबो जी, गाबो राम जी के गाना। हे राम गीत गावंदे, महिमला सुनावंदे, तुमके सबो नर नारी देवारी मनावंदे। राम गीत गावंदे, महिमला सुनावंदे, तुमके सबो नर नारी देवारी मनावंदे। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। गजरा बांधा लगा था वे सरगिल सुंदर, राम जी विराजे हवे मंदिर के अंदर। गजरा बांधा लगा था वे सरगिल सुंदर, राम जी विराजे हवे मंदिर के अंदर। हाँ राम जी विराजे हवे मंदिर के अंदर। मतलब के दुनिया संगी राम गीत गाना, राम गीत गा के संगी जिंदगी न बनाना। सबो झूम लेबो नाच लेबो ना, गाबो राम जी के गाना। सबो झूम लेबो नाच लेबो जी, गाबो राम जी के गाना। गाबो राम जी के गाना, हे गाबो राम जी के गाना, गाबो राम जी के गाना, गाबो राम जी के गाना। हे राम भज लेना, हे राम भज लेना, मोर दीदी लइका सिया चमो बड़वा जवान। राम भज लेना, हो राम भज लेना, मोर दीदी लइका सिया चमो बड़वा जवान। राम भज लेना। अरे आए ते जगमा भजन कर ले जी, अरे पावे ते मुक्ति ये जाएगी मेरा जी। अरे आए ते जगमा भजन कर ले जी, अरे पावे ते मुक्ति ये जाएगी मेरा जी। एक सिद्धि कहेंगे भैया कि राम भज लेना, मोर दीदी लइका सिया चमो बड़वा जवान। राम भज लेना, हो राम भज लेना, मोर भैया लइका सिया चमो बड़वा जवान। राम भज लेना, हो राम भज लेना, मोर दीदी लइका सिया चमो बड़वा जवान। राम भज लेना, हो राम भज लेना, मोर भैया लइका सिया चमो बड़वा जवान। राम भज लेना। सिर पे मुकुट सजे
मुख पे उजाला हाथ धनुष धरे गले पुष्पमाला हम दास इनके ये शबू की स्वामी अनजान हम ये अंतर्यामी शीश झुकाओ राम गुण गाओ बोलो जय विष्णु के अवतारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला न्यारी न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला न्यारी चला राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला न्यारी बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। हे धीरे चला रथ वो रथ वाले तो हे खबर क्या वो भोले भाले एक बार देखो जीना भरेगा 100 बार देखो फिर जी करेगा फिर जी करेगा 100 बार देखो फिर जी करेगा व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं व्याकुल पड़े हैं कब से खड़े हैं दर्शन को प्यासे सब नर नारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला न्यारी न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला न्यारी न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला न्यारी न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला न्यारी न्यारी राम जी की निकली सवारी राम जी की लीला न्यारी। बोलिए राजा रामचंद्र की बोलिए हर हर महादेव की जय हो। चलिएगा आरती करनी है। हेलो उपस्थित समस्त श्रोता समाज से निवेदन है आप सभी के लिए अंतिम बेला पर राम प्रसादी की व्यवस्था है। आप लोग राम प्रसादी स्वीकार करेंगे तभी आप लोग अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। यही भाव आप सबसे निवेदित करते हैं। बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और साथ में समस्त जनमानस के लिए और समस्त राम भक्त श्रोता समाज के लिए चाय की भी व्यवस्था है। आप सभी से निवेदन है आप सबके लिए भाव निवेदित कर रहे हैं। आप लोग कृपया 5 मिनट का समय और देंगे। आरती के पश्चात तत्पश्चात आप लोग प्रसादी और चाय ग्रहण करके अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। बहुत से रामचंद्र की जय। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। बाद में आरती बाद में गावो ठीक है। चलो आरती करते हैं अभी। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम जय शिवोंकार स्वामी जय शिवोंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीधारा ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिवोंकार स्वामी जय शिवोंकार ब्रह्मा विष्णु
सदाशिव भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धरा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन सासन गरुड़ासन ऋषवाहन साजे ओम हरे 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 महादेव तो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे स्वामी दश भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता प्रभु जी के रूप निरखता त्रिभुवन जड़ मोहे ओम हरे 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 महादेव अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी स्वामी मुंडे माला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे होली शुभ करे ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघांबर अंगे शनिकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक गरुड़ादिक प्रेतादिक शंगे ओम हरे 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 महादेव कर के मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता संहरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेक स्वामी जानते अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर में शोभित तीनों ही का ओम हरे 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी जो मन से ध्यावे कहत शिवानंद स्वामी भजत महामुन ज्ञानी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकार स्वामी जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदाशिव भोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धरा
ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी जगतं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे ओ काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे ओ काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे ओम महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे ओ बम बम महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे ओ काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे ओ काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। अपने स्थान में परिक्रमा कर लेंगे। हरि ओम यानी कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि सर्वाणि प्रणक्षन्ति पदे पदे ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तनिसंगिनः ते साग्वं सहस्रयोजनेव धनवानि धनमसि। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जल से आचमन कर दो आरती का। पुष्पांजलि के लिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे सभी अपने स्थान में ही। वार्तालाप न करें, बातचीत न करें, तब ध्यान से आप पुष्पांजलि कर सकते हैं। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपतमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वयुखयन्ताय प्रार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिदिशि तद्यपेशिश्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसनगृहे आविचितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्।
हरि ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्राः प्रचोदयात् हरि ओम दशरथनंदनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तां गृहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री चरणार्पणमस्तु। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। हाथ जोड़ लेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रातःकालीन से बेला से लेकर अब तक आप सबसे हम सबसे कहने में और आप सबको सुनने में किसी प्रकार की कोई त्रुटियां हुई हो, जाने अनजाने कोई अपराध हुआ हो, किसी के प्रति कुभाव आया हो, तो उन सब अनजाने अनजाने अपराधों को प्रभु क्षमा करेंगे। और इस अनुष्ठान के अंतर्गत हम सभी आपके शरण में हैं और शरणागतों की रक्षा करेंगे, दया करेंगे, कृपा करेंगे, कृपा दृष्टिपात करेंगे हम पर। हम इसी आशा के साथ हम आपके शरण में आए हैं प्रभु, और हमारे दुखों का निवारण आप ही कर सकते हैं आप, क्योंकि अब हर हर महादेव हैं, सभी प्रकार के दुखों को हरण करने वाले, इसलिए आप हर हर महादेव हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। ओम अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरणि सम्मया दासोऽमीति मामत्त क्षमस्व परमेश्वर। आवाहनम न जानामि त्वार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वर, यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्मै। सभी हाथ फैलाकर बोलेंगे गतं पापम गतं दुःखं गतं दारिद्र्य एव च आगताः सुख समृद्धिं पुण्यहों तवर्चनात् पुण्यहों तव दर्शनात्। प्रसिद्ध देव जगन्नाथस्य प्रसिद्ध देव जगन्नाथस्य प्रसिद्ध देवी जगत निवासिनी प्रसिद्ध देवी जगत निवासिनी। तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वायपराधं विहितं वा सर्वमेतत्त्वक्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। आकाशात् पतितो तोयमच्छगति सागरं सर्वदेव नमस्कारः। केशं पति गच्छति पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव। त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापो हरभव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव। त्राहि मां रमानाथ सर्वपापो हरभव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव। त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापो हरभव। कालहरो कष्टहरो दुःखहरो दारिद्र्यहरो सर्वसुखकरो नमः पार्वतीपते। हर हर महादेव शंभो। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले गौरी शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाओ
रोज की जय। अवधपुरी मिथिलापुरी धाम की जय। श्री धाम वृंदावन धाम की जय। श्री कैलाश मानसरोवर धाम की जय। श्री ग्राम के देवी देवताओं की जय। अपने अपने माता पिता की जय। छत्तीसगढ़ मैया की जय। भारत माता की जय। धरणी माता की जय। जननी माता की जय। अपने अपने गुरुजनों की जय। आज के आनंद की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम देहो शांति अंतरिक्ष गोम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरवसत्य शांतिर्वनस्पति शांतिर्विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वत्वं शांति शांतिरेव शांति। प्रभु यहाँ भी सर्वत्र सुशांतिर्भवतु। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। आप सभी भक्तों से निवेदन, आप भगवान की प्रसादी पाकर ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जब तक आप अपने स्थान में बैठ जाइए और सभी शांतिपूर्वक हरि कीर्तन सुनिए। चलिएगा, निवेदन चाहूंगा, कल की कथा में आप सभी भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह की कथा सुनेंगे। तो निवेदन चाहूंगा, संध्याकालीन मेला में आप झांकी के माध्यम से देखेंगे और सुनेंगे भी कि कल विवाह का कार्यक्रम होगा। तो निवेदन चाहूंगा आप समस्त ग्रामवासियों से, माताओं से कि अपनी उपस्थिति बढ़ाइए, संख्या प्रदान कीजिए और कल आप सभी विवाह में सम्मिलित होइएगा। और निवेदन रहेगा, जो भी आप सभी अपने अपने जो बेटी बेटा गर्धन ना तो जिमें जोरन है और जिन जिन प्रकार के टिकावन आप जोरन करथो तो निवेदन रही जेकर से जैसन बन पड़े आप सब सहयोग करो, दान करो। दान के महत्व है। तो निवेदन चाहबो कल अधिक अधिक संख्या में आप सब झनला गाड़ा गाड़ा और झारा झारा नहीं होता है। निवेदन रही कल भगवान शिव शंकर के विवाह होना है। तो आप सब झनला विवाह में सम्मिलित होना है। बोली शंकर भगवान की जय हो। माही के भुवन हो दाही के भुवन हो झूम झूम के नाचत लगुरवा झूम झूम के। नचते लगुरवा झूम झूम के नचते लगुरवा झूम झूम के। माई के भुवन हो ताई के भुवन हो माई के भुवन हो ताई के भुवन हो झूम झूम के नचते लगुरवा झूम झूम के नचते लगुरवा झूम झूम के। मैया करे सवारी मैया करे सवारी। कौन भवन के करे रखवारी मैया करे रखवारी। काहिन के मैया करे सवारी कौन भवन के करे रखवारी। माई के भुवन हो
माई के भुवन माहो, माई के भुवन माहो, माई के भुवन माहो। हाँ झूम झूम के नाचत लगुरवा झूम झूम के, झूम झूम के नाचत लगुरवा झूम झूम के। बक बक मैया करे है सवारी, करे है सवारी मैया करे है सवारी, लाल गुरवा करे रखवारी, करे रखवारी मैया करे रखवारी, बक बक मैया करे है सवारी, लाल गुरवा करे रखवारी। माई के भुवन मा हो, ताई के भुवन मा हो, माई के भुवन मा हो, ताई के भुवन मा हो। शंकर छोड़ा रे बाघ माई कर रही सोला रे, सिंगार माई कर रही सोला रे। शंकर छोड़ा रे बाघ माई कर रही सोला रे, सिंगार माई कर रही सोला रे। माथे उनके बिंदिया सोहे टिकली की बलिहारी राम, माथे उनके टिकिया सोहे टिकली की बलिहारी राम, माथे उनके बिंदिया सोहे टिकली की बलिहारी राम। माथे उनके बिटिया सोहे टिकली की बलिहारी राम, सिंदूर लगा रे गिरे बाग में, सिंदूर लगा रे गिरे, सिंगार माई कर रही सोला रे। शंकर चौड़ा रे महामाई कर रही सोला रे, शिकार माई कर रही सोला रे। कान में उनके कुंडल सोहे नथनी की बलिहारी राम, कान में उनके कुंडल सोहे नथनी की बलिहारी राम, कान में उनके कुंडल सोहे नथनी की बलिहारी राम, कान में उनके कुंडल सोहे नथनी की बलिहारी राम। हर पगन रे गिरे गले में, हर पगन रे गिरे, सिंगार माही कर रही सोला रे। शंकर चौड़ा रे महामाई कर रही सोला रे, श्रृंगार माई कर रही सोला रे। झूम झूम छनरन बाजे मैया पाँव में जनिया, झूम झूम छननन बाजे मैया पाँव पे जनिया, झूम झूम छनरन बाजे मैया पाँव में जनिया, झूम झूम छननन बाजे मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया, पाँव पे जनिया मैया पाँव पे जनिया। झूम झूम छनरन बाजे मैया पाँव पे जनिया, झूम झूम छननन बाजे मैया पाँव पे जनिया, झूम झूम छनरन बाजे मैया पाँव पे जनिया, झूम झूम छनरन बाजे मैया पाँव पे जनिया। बोली शंकर भगवान की जय, बोली हर हर महादेव की, बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय सिया राम।
हेलो